सो हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग सिविल 3D को इन डिटेल में सीखना चाहते हैं, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। वो सभी कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। 4 घंटे का वीडियो है, काफ़ी लेंथी है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को हमने इसमें कवर किया है वो प्रोजेक्ट हालांकि ऑनगोइंग है। ट्रांस एक्सप्रेसवे जो आपका किसी स्टेट में डिज़ाइन हो रहा है, हालांकि कॉन्फिडेंशियल कुछ फाइल्स हैं तो इसलिए मैं नेम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसका। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको कैसे फाइल्स को लेके आना है, किस तरीके से डेटा कलेक्शन करना होता है, आपको फॉर्मेट आपको कैसे यूज करना है, सरफेस किस तरीके से क्रिएट करना है, उसका एक्सकवेशन यानी कि कट फिल की रिपोर्ट्स आपको कैसे जनरेट करना है, प्लस प्रोफाइल आपको कैसे जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ सरफेस एंड अलाइनमेंट्स, और कंप्लीट वर्क करने के बाद आपको आईआरसी के बिहाफ पे कैसे असेंबली आपको डिजाइन करनी है विद कंप्लीट आरडीज, चेनेज एंड स्टेशंस, उनकी मार्किंग्स आपको कैसे डिफाइन करना है, प्लस कंप्लीट वर्क करने के बाद एज ए कॉरिडोर बनाने के बाद हाईवे का और जो सरफेस आपके पास गिवन है उसका कैसे आप कट फिल निकालें, किस तरीके से उसका प्रोफाइल आप जनरेट करें। इसके अलावा इंटरसेक्शन आपको इसमें डिजाइन करना है, रेलवे नेटवर्क किस तरीके से हम इसमें यूज करें, फाइल्स का यूज करके हाईवे आपको राउंड अबाउट किस तरीके से डिजाइन करना है। इसके अलावा ग्रेडिंग पे वर्क कैसे करना है, यानी कि ये तो आपको पता चलेगा कि बड़े सरफेस का एनालिसिस कैसे करना है, बट स्मॉलर एरिया का यानी कि साइट एंड पार्सल्स का यूज करते हुए स्मॉलर एरिया का विद द हेल्प ऑफ ग्रेडिंग एनालिसिस, ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से आपको पूरे सरफेस की टोपोग्राफिकल कंडीशंस को स्टडी करना है, मींस उसके एलिवेशंस, उसके एरो, स्लोप्स, वाटरशेड। तो कंप्लीट पूरे वीडियो में ये सभी चीजें डिटेल में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, सो एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप सिविल 3D कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, जस्ट लाइक कंपनीज में कैसे काम होता है, प्रोजेक्ट्स आपको एकदम प्रीमियम जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कैसे डिलीवर करना होता है, तो अभी लाइव बैच शुरू होने वाला है ऑन 13th of January इवनिंग्स के टाइम है, जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट पे कैसे आपको वर्क करना है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको वहां पे डिलीवर करने हैं, क्रिएट करने हैं, कैसे रिपोर्ट्स आपको जनरेट करनी है, तो पूरी लिस्ट गिवन है। आप ऐप के ऊपर भी पूरा डिटेल सिलेबस वहां पे चेक कर सकते हैं। जो लाइव बैच की टाइमिंग्स हैं काफी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, कोर्स की फी भी बहुत ही नॉमिनल है, जो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर भी ऑनगोइंग है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, आइकन आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओके, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च भी कर सकते हो सिविल 3D, या फिर आपने हाल ही में इसको ऑपरेट किया है, यूज़ किया है, इस पर वर्क किया है, तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे एक आइकन आता है सिविल 3D 2017, या फिर जो भी जिस भी वर्जन में आप लोग वर्क कर रहे हो वो यहाँ पे आपके पास गिवन होगा। ओके, आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करना है। सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरीके का विंडो आपके पास यहाँ पे आता है, राइट, जिसमें देखो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सिर्फ एक एप्लीकेशन मेनू। यहाँ पे जो आपके पास सबसे कॉर्नर में जो आइकन शो हो रहा है ना, जैसे कैपिटल A लिखा हुआ है, C3D है, ये बेसिकली आपके पास ऑटोडेस्क है, और C3D का मतलब है सिविल 3D। ओके, अभी देखो आप यहाँ पे यही आइकन आपके पास सिर्फ विजिबल है, बाकी आप कहीं पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे फाइल है, विंडो है, हेल्प है, ये तो आपके पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, राइट। अब जैसे इंसर्ट पे आप क्लिक करते हो, एनोटेट पे आते हो, मॉडिफाई पे आते हो, एनालिसिस पे आते हो, तो यहाँ पे आप किसी पे भी वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज आप अभी मेन विंडो में एंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग विंडो है इसमें आपके पास कुछ इस तरीके का एक फ्रेम होता है। फ्रेम में आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा आपको आइकन मिलेगा, गेट स्टार्टेड, ठीक है, जिसमें यहाँ पे गिवन है स्टार्ट ड्राइंग। अब देखो, तब आप स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हो तो जाहिर सी बात है आपके पास एक और पैनल यहाँ पे ओपन होगा जिसमें आप अपने ड्राइंग्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे कुछ टेम्पलेट्स गिवन है, यानी कि आपको किस तरीके के टेम्पलेट में वर्क करना है। .dwt आपके पास एक इंपीरियल टेम्पलेट फाइल यहाँ पे गिवन है, और .dwt का ही एक आपके पास यहाँ पे मैट्रिक फाइल फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। तो इंपीरियल और मैट्रिक में जो डिफरेंस है वो बेसिकली यूनिट्स का है, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स का है, यूनिट्स का है, राइट। अभी जैसे इंपीरियल और मैट्रिक में आप आते हो, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपके पास होते हैं सिविल 3D में। अभी तब हम प्रोजेक्ट को सेव करेंगे ना, या फिर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस गिवन है, ओपन फाइल्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें आप कोई भी फाइल आपने पहले से बनाई हुई है सिविल 3D में तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन ए शीट सेट, इसका मतलब आपने कोई शीट यहाँ पे बनाई हुई, यानी कि कोई भी फाइल आपके पास हो सकता है,
कोई टेम्पलेट यहाँ पे है तो आप डायरेक्ट उसको भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑटोडेस्क की साइट से कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स चाहते हैं आप, तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है गेट मोर टेम्पलेट ऑनलाइन, और इसके अलावा कुछ सैम्पल ड्राइंग्स आपके पास होती हैं, लगभग 2 से 3 आपके पास कुछ सैम्पल फाइल्स होंगी जिसमें कुछ डिटेल्स गिवन होती हैं, जो कि डायरेक्ट ऑटोडेस्क ही आपको प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर, राइट। अब इसमें कुछ यहाँ पे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको जो फॉर्मेट है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ओपन फाइल्स पे क्लिक करते हैं ना, तो देखो ओपन फाइल्स को सिलेक्शन करने पर एक पैनल आता है जिसमें गिवन है यहाँ पे सेलेक्ट फाइल। अब फाइल आप कहाँ से डिफाइन कर रहे हो वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कुछ अलग अलग लोकेशंस होंगी, जैसे आप डेस्कटॉप पे वर्क करना चाह रहे हैं, या फिर फाइल मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में गिवन है या फिर डाउनलोड में है, तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ फाइल्स यहाँ पे गिवन है, तब आप डॉक्यूमेंट्स में आते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप में भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। अभी यहाँ पे ओपन जो करना होता है, देखो यहाँ पे फाइल नेम आ रहा है, तो आप जिस फाइल को सिलेक्शन करोगे उसका नेम यहाँ पे होगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन, तो ओपन आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है, जैसे मान लो मैं प्रोजेक्ट्स में आता हूँ और यहाँ पे एक आता है जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ मैंने चेक डेम का, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। असेंबलीज़ का प्रीव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एयरपोर्ट का एक प्रीव्यू है, हालांकि दुबई का एयरपोर्ट है तो उसका प्रीव्यू काफ़ी बड़ी फाइल है, तो प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कुछ चेनेज के फॉर्मेट्स यहाँ पे गिवन है, कंटूर्स का एलिवेशन रिपोर्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉरिडोर से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं, सैम्पल फाइल्स आपके पास, अलग अलग सेक्शन के लिंक्स यहाँ पे गिवन है, तो अलग अलग फाइल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी फाइल को सिलेक्शन करना है तो उसके नीचे उसका टाइप आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है फाइल्स ऑफ टाइप दैट इज ड्राइंग .dwg यहाँ पे गिवन है। अब जो .dwg होता है ना, ये आपके पास एक तरह का ड्राइंग फॉर्मेट होता है, ठीक है। आप इसको फाइल एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, फॉर्मेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन तब आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 और फॉर्मेट्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज .dws आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर फाइल आपको एक्सचेंज करना है, यानी कि मान लीजिए मेरे पास फाइल सिविल 3D में है, मैं चाहता हूँ इस फाइल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या होगा कि हमें फ़ाइल को एक्सचेंज करना है। हो सकता है मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करूँ या फिर एक्सपोर्ट करूँ। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे फ़ाइल को एक फॉर्मेट में चेंज करना होगा, एक्सटेंशन में चेंज करना होगा, डेट इज़ .dxf, जो कि यहाँ पे गिवन है, जिसको आप एक्सचेंज फॉर्मेट बोलते हो, ओके। एक सबसे लास्ट में आपके पास फॉर्मेट आता है .dwt, दैट इज ड्राइंग टेम्पलेट। अब टेम्पलेट के बारे में मैंने बताया कि एक आपके पास मैट्रिक होता है, एक इंपीरियल होता है, दोनों में कोई चेंज नहीं होता, नथिंग बट द सेम, दीज आर द टेम्पलेट्स रिगार्डिंग योर यूनिट्स, ठीक है। बेसिकली एक में फीट इंचेस में काम करते हो, दूसरे में आप किस में मीटर में वर्क करते हो। तो हमें क्या करना होता है, जैसे आप हाईवेज़ का वर्क करते हो, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हो, तो उसमें हम जनरली मीटर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आप लोग फाइल्स को ओपन कर सकते हो, राइट। अभी मान लो आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, तो उसकी कुछ डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होंगे, जैसे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आप चेक कर सकते हो। एक यहाँ पे ग्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस किया हुआ है, जो कि पर्टिकुलर किसी एक स्मॉल एरिया के लिए यहाँ पे होता है, यानी कि बड़े एरिया में से हम पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया का अगर हमें डिफाइन करना है तो उसका एक मेथड यहाँ पे गिवन है। कोई सुपर एलिवेशन एंड साइड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर असेंबली, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन है जो कि आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जनरेट किए हैं, ओके। ऑटोडेस्क आपको कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशंस, जिसके कुछ अपडेट्स यहाँ पे गिवन आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पे तब स्टार्ट पे आते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आइकन को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, डेट इज़ सबसे कॉर्नर में आपके पास गिवन है एप्लीकेशन मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू में भी देखो वही लिस्ट गिवन है जो आपके पास यहाँ पे है, जिस पे आपने हाल ही में वर्क किया है या फिर डिज़ाइन किया है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट अगर आपको ओपन करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। अगर फाइल आपको ओपन करनी है, कोई पहले से बनाई हुई है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें क्लाउड फॉर्मेट अगर आप पे है, यानी कि ऑटोडेस्क 360 एक अकाउंट होता है जिस पे आप अपने ड्राइंग्स को एज ए क्लाउड फॉर्मेट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ओके। कोई शीट सेट मैनेजर आपको ओपन करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं,
ठीक है, आपको कोई विंडो ओपन करना है, शीट में कुछ एडिटिंग्स करनी है तो आपके पास ओपन द शीट सेट मैनेजर यहाँ पे होता है। कुछ सैम्पल फाइल्स जो कि बेसिकली ऑनलाइन लोकेशंस के लिए होती है, इंस्टॉल करना है या फिर आप ऑनलाइन चेक करना चाह रहे हो तो उसका भी आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे होता है। फाइल को मान लो DWG में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिस भी फाइल को करना है सिलेक्शन करके आपके पास ऑप्शन है, कर लीजिए। देन एक रिकवर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है। मान लीजिए कोई फाइल आपके पास डैमेज हुई, उसको रिपेयर करना है, फिर आप वर्क करते करते आपका सिस्टम सडनली क्लोज हो गया तो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, आप अपनी फाइल को रिकवर कर सकते हो। ओके, देन देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है ना, ओपन द ड्राइंग रिकवरी मैनेजर, ठीक है, जिसमें मान लो कोई सिस्टम फेलियर से अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आप इसको रीड कर सकते हो। डिस्प्ले द ड्राइंग्स दैट मे नीड टू बी रिकवर्ड आफ्टर प्रोग्राम और सिस्टम फेलियर, ठीक है। मान लीजिए सिस्टम में कोई फेलियर हो गया या फिर हो सकता है आपका जो अचानक से कोई भी ऐसा प्रोसेस हुआ हो जिससे आपका सिस्टम शट डाउन होता है, देन यू कैन डायरेक्ट रिकवर योर फाइल फ्रॉम हेयर। ओके, इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे फाइल पे आप क्लिक करते हो तो वही है, फाइल को न्यू कोई नई फाइल ओपन करना, Ctrl+N, ओपन करना चाहते हो Ctrl+O पे आप क्लिक कर सकते हो। देन रिकवरी के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ड्राइंग रिकवरी मैनेजर है, कन्वर्जन करना है, अगर इस विंडो को क्लोज करना है तो आप क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे गिवन है, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन एग्जिट, जिससे आपका जो कंप्लीट पैनल है वो क्या होगा, अभी देखो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे एग्जिट हो चुका, ठीक है। फिर से ओपन करना है तो अभी क्या था कि करंट ही में मैंने इसका यूज़ किया था। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सिविल 3D 2017, जिसके कुछ ऑप्शन अभी देखो आप यहाँ पे, जो प्रोजेक्ट है जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्जन्स आपके बढ़ेंगे इट टेक्स टाइम टू जनरेट और रिकवर द फाइल एंड टू ओपन द फाइल। ओके, अभी देखो ज़रा, अब जो विंडो यहाँ पे ओपन होगा वो डायरेक्ट स्टार्ट वाला ना हो करके, और यहाँ पे आता है ड्राइंग 1। आप चेक कर सकते हैं पहले हम किस विंडो में थे, स्टार्ट में थे, देन आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ड्राइंग 1 पे आप यहाँ पे आए, ठीक है। अभी क्या है कि कोई भी ड्राइंग हमें स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने से पहले इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये तो पता चले कि हम पूरे सिविल 3D में किस टूल से क्या वर्क कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनसे आप अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स या सैम्पल्स आप डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका जो इंटरफेस यहाँ पे है ना, बेसिकली जो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम डिफाइन करते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, डेट इज़ योर GUI। अब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जो 3 जो वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब है ग्राफिक्स की वजह से। तो देखो आपको कुछ यहाँ पे जैसे लोगो आप चेक कर सकते हो, पॉइंट्स का लोगो यहाँ पे गिवन है, सरफेस का एक आइकन यहाँ पे बना हुआ है, पार्सल का एक आइकन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पे वो ग्राफिक्स की वजह से दिख रहा है, राइट। अब जो इंटरफेस है वो आपके सामने है यहाँ पे, भाई जो इंटरफेस में दिखेगा वो ग्राफिक्स की वजह से आपको शो हो रहा है, विजुअलाइजेशन आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। और यूज़र कौन है, आप जो इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ योर कंप्लीट GUI। अब इस कंप्लीट GUI में ये जो आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे कंप्लीट स्क्रीन दिख रहा है, ये होता है आपका वर्किंग एरिया जिसमें आपको वर्क करना होता है, ठीक है। अब इस कंप्लीट GUI में सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है एप्लीकेशन मेन्यू, जो कि यहाँ पे गिवन है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। और तब आप एप्लीकेशन मेनू पे क्लिक करते हो तो देखो, जब स्टार्ट में थे तब हमने क्लिक किया था तो कुछ ऑप्शंस आपके पास ही शो हो रहे थे, जैसे सेव नहीं था हमारे पास वहाँ पे, सेव एज भी नहीं था, एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं था, पब्लिश, प्रिंट, स्वीट वर्क फ्लो, ड्राइंग यूटिलिटीज़, क्लोज, ये सारे ऑप्शन थे ही नहीं, सिर्फ न्यू और ओपन था, और कुछ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी वर्क करोगे उसको अगर सेव करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आओ एप्लीकेशन मेनू पे, इसको सेव कर दीजिए। अदरवाइज इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। यानी कि सिविल 3D में देखो एक और आपके पास एक यहाँ पे टर्म है कि आप एक ही आइकन को, एक ही टूल को, एक ही जो आपके पास प्रोसेसर होता है उसको आप काफ़ी जगह से फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो पॉइंट्स अगर आपको जनरेट करने हैं तो आप डायरेक्ट क्रिएट ग्राउंड डेटा में भी आते हो, आप इंसर्ट में भी आ सकते हो, इसके अलावा मॉडिफाई या फिर एनालाइज में जाकर के भी आप पॉइंट्स जो है उनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक ही ऑप्शंस को 2 से 3 अलग अलग आपके पास तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट उनको वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो एप्लीकेशन मेन्यू में सेव करना है, एक ऑप्शन आपके पास आता है सेव, एंड सेकंड इज सेव एज। सेव एज में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको लोकेशन चेंज करना है देन यू कैन इजीली चेंज विद द हेल्प ऑफ सेव एज, जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं। सेव ए कॉपी ऑफ द ड्राइंग, किस कॉपी अगर आपको सेव करना है तो यू हैव क्लिक ऑन क्लाउड, टेम्पलेट में करना चाहते हो, स्टैंडर्ड्स में करना चाह रहे हो, ठीक है। .dws आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो मैंने बताया था, .dwt आपका टेम्पलेट फाइल फॉर्मेट होता है,
ठीक है। तो कोई भी ड्राइंग है आप डायरेक्ट उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स में लेके आ सकते हो। इसके अलावा अदर फॉर्मेट DWG है, DWS है, DXF डॉट DWT, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आपके पास होते हैं। जैसे मान लो माइक्रो स्टेशन में लेके आना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे DGN फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। एक्सचेंज फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। एंड बेसिकली अगर आपको PDF में लेके जाना है तो भी आपके पास एक PDF फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है। .fbx फॉर्मेट भी आपके पास गिवन है, ठीक है। तो देखो एक्सपोर्ट करने के यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स, IFC भी है। इसके अलावा अदर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक करोगे तो भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो फाइल्स टाइप्स में यहाँ पे गिवन है। मेटा लाइफ में करना है, ACIS में करना चाहते हो, ठीक है, लिथोग्राफी में करना है, 3D DWFX में करना चाह रहे हो, ब्लॉक में करना है, बिटमैप बनाना चाह रहे हो उसका, ठीक है। एक्सट्रैक्ट अगर आपको करना है देन आप यू कैन ईजिली गो विद द टूल, ठीक है। IGS फॉर्मेट में करना है, IGS और .IGS में करना चाह रहे हो तो भी आपके पास उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन मेन्यू के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपके पास होता है वर्किंग एरिया, ठीक है। ये जो वर्क स्पेस आपके पास होता है ना, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अभी देखो सिविल 3D गिवन है जो वर्क स्पेस है, बट आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन भी आपके पास आता है, 3D मॉडलिंग भी यहाँ पे गिवन है, प्लानिंग एंड एनालिसिस भी यहाँ पे गिवन है। सभी के अलग अलग यूज़ है, ठीक है। आप सिविल 3D में कोई ड्राइंग बनाते हो, क्या होता है कि इसमें एनोटेशंस तो आपको मिलेंगी ही, लेकिन आप चाहते हो कि इसके अलावा कुछ हम अलग से एनोटेशन वर्क करें, देन आप यहाँ से डायरेक्ट ड्राफ्टिंग एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। डायरेक्ट ऑटोकैड अगर आपने यूज़ किया, ऑटोकैड 2D 3D अगर आप यूज़ करते हो तो उसके कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे लाइन है, पॉलीलाइन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सर्कल है, आर्क है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है। मॉडिफिकेशन, लेयर्स का वर्क करना है, लेयर्स पे आप आ सकते हो। एनोटेशन, कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, डायमेंशन आपको लिखना है, कोई टेबल जनरेट करना है, लेजेंड जनरेट करना है, मल्टी टेक्स्ट पे, मल्टी लाइन पे वर्क करना है, तो आप यहाँ पे एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्क स्पेस यहाँ पे गिवन है। तीसरा जो वर्क स्पेस है वो आपके पास होता है 3D मॉडलिंग। अगर आपने ऑटोकैड 3D पे वर्क किया है तो ही आप इस टेम्पलेट को बहुत ईजिली यहाँ पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हाईवे डिज़ाइन कर रहे हो, हाईवे में बेसिकली क्या होता है कि आप असेंबली पे वर्क करोगे, जो अलाइनमेंट आपने बनाया, तो असेंबली आप बनाते हो, रोड बनाते हो, तो उसमें पेवमेंट्स की हमारे पास काफ़ी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो उन लेयर्स पे अगर आपको चेंज करना, मान लीजिए कोई लेयर की थिकनेस आपको बढ़ानी है, तो आप एक मॉडलिंग अगर आपको करना है डायरेक्ट यहाँ पे, देन यू कैन सेलेक्ट द एक्सट्रूड ऑप्शन। ओके, कुछ बॉक्सेस अगर आपको क्रिएट करने हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्शन करें। सिलेंडर बनाना है, आप सिलेंडर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर ये क्रिएट करने हो तो आप पहले तो यहाँ पे जो आपके पास इंटरफेस है ना, इसको हमें 3D में यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो 3D में जैसे डिफाइन कर लेते हो, देखो आपके पास X, Y और Z, जो आपके पास UCS आइकन होता है ना, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन, जो कि यहाँ पे गिवन है, ये आपके पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट आपके पास डायरेक्शंस गिवन है। नॉर्थ यहाँ पे गिवन है, साउथ यहाँ पे है, वेस्ट है, ईस्ट है, और जो व्यू क्यूब, इसके बीच में आपके पास एक व्यू क्यूब होता है, जिसमें टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट, राइट है, फ्रंट, बैक, ठीक है। हर एक एंगल से आप अपने ड्राइंग्स को यूजुअली इन 3D ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे उसको विजुअलाइज कर सकते हो, ओके। अभी जैसे मान लो मुझे बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे आए, सिलेक्शन आपने किया, आपको कह रहा है देखो ये स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो ये तो मेरा पहला कॉर्नर हो गया। देन ये मेरे पास एक सेकंड कॉर्नर मैंने डिफाइन किया। अब मुझे कहता है कि इसकी हाइट आप डिफाइन करो, तो हाइट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये देखो मेरा बॉक्स यहाँ पे बन गया। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मुझे अगर यहाँ पे स्फीयर बनाना है, तो स्फीयर में बेसिकली क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होगा, देन आपको उसका कोई भी एक रेडियस, हाइट आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। रेडियस मैंने डिफाइन किया, ये मेरा स्फीयर भी बन गया। बट आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन से ही आपको दिख रही है, लेकिन अगर 3D में हम बनाएंगे तो आपको सॉलिड दिखना चाहिए ना यहाँ पे। तो सॉलिड के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास विजुअल स्टाइल्स होती हैं, जैसे आप व्यू के पैनल पे भी विजुअल स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। व्यूज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके पास विजुअल स्टाइल यहाँ पे गिवन है। देखो 2D वायर फ्रेम है, 3D हिडन में देखना चाहते हो, वायर फ्रेम में देखना है, कॉन्सेप्चुअल में देखना चाहते हो, क्लिक कर दीजिए, कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे गिवन है। कॉन्सेप्चुअल के अलावा मान लो अगर आपको रियलिस्टिक में करना है, देन आप रियलिस्टिक में इसको देख सकते हो, ठीक है। रियलिस्टिक के अलावा मान लीजिए आपको शेडेड में देखना है, एजेस इसके शेडेड होने चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मॉडलिंग करना है, जैसे मान लीजिए आपको एक वेज बनाना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो आप स्लोप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है।
तो स्लोप में बेसिकली क्या होगा, आपसे पूछेगा यहाँ पे पहला कॉर्नर डिफाइन करना है, देन आपसे पूछेगा यहाँ पे स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, ठीक है। अदर कॉर्नर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, देन आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई हाइट। आप ये चेक कर सकते हो स्लोप अगर आपको बनाना है, देन उसका एक मेथड आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम वेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में से मान लो आपको कोई भी एक ऑप्शन एक्सट्रूड करना हो, टॉरस अगर शेप चाहते हैं, देन डायरेक्ट आप इसको सिलेक्शन करें, ये आपका एक टॉरस शेप यहाँ पे जनरेट हो गया, ट्यूब शेप, ठीक है। काफ़ी तरह के स्टेडियम्स आपने देखे होंगे जो कि कुछ इसी तरह के कंपैरिजन्स में बने होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें मॉडलिंग करके और अलग अलग चेंजेस, हमें शेप है उसमें कुछ अलग अलग चेंजेस हमें करने होते हैं, ओके। तो 3D मॉडलिंग में बेसिकली आपके पास जो लेयर्स हैं, लेयर से रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द 3D मॉडलिंग, राइट। इसके अलावा अगर इसमें मान लो कुछ सॉलिड्स में वर्क करना है, देन वही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे मान लो पॉली सॉलिड अगर आपको बनाने हैं तो उसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, उन दोनों के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, डेट इज एक्सट्रूड एंड प्रेस पुल। अगर उसको रिवॉल्व करना चाहते हो, आप रोटेशन प्रोवाइड कराना है, देन यू कैन गो थ्रू द रिवॉल्व, ओके। अभी जैसे मान लो आप कोई लाइन बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक पाइप नेटवर्क बनाते हैं सिविल 3D में, और आप डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉली लाइन बना सकते हो। पॉली लाइन को मान लो 3D में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पॉलीलाइन को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे होने चाहिए। तो 3D में कन्वर्ट करने का जो मेन टूल यहाँ पे होता है डेट इज़ स्वीप। आप डायरेक्ट उसको स्वीप कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, एक आपके पास कंप्लीट डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें एक प्रोफेशनल तरीके से कोई भी एक लाइन जो होती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको उसका एक शेप वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग एरे करते थे तो एरे में बेसिकली जो पोलर एरे था उसमें यही होता था, ठीक है। एक आपके पास जो शेप्स के रिगार्डिंग होता था एरे, उसमें बेसिकली यही था ना कि कोई भी एक पाथ था, हम पाथ को सिलेक्शन करते थे और जो भी ऑब्जेक्ट उस पर हमें कॉपी कराना है तो आप उसको कॉपी करा सकते थे, ठीक है। तो यहीं भी स्वीप में भी कुछ ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो आपका किस में होगा, कंप्लीट 3D में, ओके। अब मान लो आपने जो कुछ भी यहाँ पे वर्क किया उसको बुलियन यानी कि यूनियन करना चाहते हो, ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसमें से कुछ इंटरसेक्ट करना चाहते हो तो भी उसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। कटिंग करना है तो देन स्लाइस पे आप जा सकते हो, थिकन के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो एजेस हैं उनको अलग अलग करना है, देन उसका ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। एज जैसे मान लीजिए अभी जो आपके पास बॉक्स है उसका जो एज है बिल्कुल शार्प है, ठीक है, आप इसको कर्व प्रोवाइड कराना है, देन यू हैव टू गो ऑन फिलेट एज, ठीक है। चैम्फर कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। इसका जो फेस है अगर आप टैपर कर दोगे तो भी आपके पास इसका एक ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। इसको शेल बनाना चाहते हो जिसमें हमें कुछ लिखना है, जैसे कन्वर्ट बॉक्स आपको बनाना है, देन आप यहाँ पे शेल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन अगर इनका देखना है, सेक्शन कट करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेक्शन प्लेन पे जा सकते हो, ठीक है। तो 3D मॉडलिंग के कुछ ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो शेल से रिलेटेड आप चैनल बना सकते हो, ठीक है। चैनल पैराबोलिक बॉटम्स यहाँ पे गिवन है, डिच के ऑप्शंस गिवन है, साइड डिच यहाँ पे गिवन है, ठीक है। साइड डिच विच विद लिड के साथ आप बना सकते हो। ट्रेंच पाइप्स के वर्क यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रीमिटिव्स होते हैं आपके पास, ओके। सो आप 2D 2 डायमेंशन का वर्क भी आप यहाँ पे 3D में उसको एज अ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3D मॉडलिंग। अब क्या होता है कि 3D मॉडलिंग के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है प्लानिंग एंड एनालिसिस। आपने जो भी वर्क किया, ठीक है, मान लीजिए वॉल्यूम्स आपको कैलकुलेशन करना है, एस्टिमेशन का वर्क आपको करना है, कट फिल आप यहाँ पे निकालते हो, उसके कुछ एनालिसिस है, प्लानिंग्स, देन उनके ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन होते हैं, ठीक है। कोगो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको वर्क करना है, देन आप प्लानिंग एनालिसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। मैप 3D फीचर्स के कुछ ऑप्शंस अगर आपको यूज़ करने हैं, देन डायरेक्ट आप इन यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आपके पास आता है, ठीक है। प्लानिंग एंड एनालिसिस में जैसे आप यहाँ पे आते हो एनालाइज पे, तो एनालाइज में देखो आप यहाँ पे फीचर आपके पास कौन कौन से हैं। सरफेस में मान लीजिए हिली एरिया आपको दिखाना है, देन आप यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। लेयर्स पे वर्क करना है, ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाने हैं, डिसॉल्व करना चाहते हो, नेटवर्क एनालिसिस पे वर्क करना है जो कि बेसिकली सरफेस से रिलेटेड होंगे। सरफेस की जो टोपोग्राफी है, टोपोलॉजी है, उसकी कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टोपोलॉजी के ऑप्शंस को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लाइन और आर्क यानी कि जो आपने 2 डायमेंशन में वर्क किया उनसे रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन सेलेक्ट हेयर इंक्वायरी, ठीक है। जियो स्टेशनरी टूल्स को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। क्रिएशन अगर आपको करना है इसमें, जैसे मान लो पॉइंट्स की हेल्प से आपको सरफेस क्रिएट करना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट द 3D सरफेस रिबन, जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम पॉइंट्स, ठीक है। टेक्स्ट लेयर आपको चाहिए, SDF जो आपके पास अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे
उन पे अगर आपको वर्क करना है। बेसिकली मल्टीपल फीचर्स होते हैं जो कि आपके पास ज्योमेट्री है, जो जियो डेटाबेस है, उनके बिहाफ पे अगर आपको वर्क करना है तो ठीक है। फीचर एडिट में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपको मर्ज करना है कोई भी ऑब्जेक्ट्स, मतलब सरफेस है, देन यू हैव सेलेक्ट योर फीचर एडिट, जिसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैप सेटअप अगर आपको करना है देन आप प्लानिंग एंड एनालिसिस में भी मैप सेटअप को इजीली यूज़ कर सकते हो। ओके, बट हमारा जो यहाँ पे इन सभी का ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन, 3D मॉडलिंग और प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये जितने भी वर्क स्पेस हैं, इन तीनों का वर्क आप अकेले किसमें कर सकते हो? सिविल 3D में। अब सिविल 3D में वही सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें चाहिए एक सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट वर्क करने के लिए, तो उसके सारे ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। जैसे आप चेक कर सकते हो, जो आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, न्यू पे आप क्लिक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आता है ओपन्स का। थर्ड ऑप्शन आपको सेव करना है, प्लॉट करना है, अंडू रीडू के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। देन आपके पास वर्क स्पेस आता है। फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पे है, जो आपके पास एक वर्क स्पेस यहाँ पे गिवन है, वो बेसिकली आपके जो सिस्टम आपने ओपन किया हुआ है, जो एप्लीकेशन उसका नेम है, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, प्लस जो यहाँ पे drawing1.dwg लिखा हुआ है, यानी कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो वो ड्राइंग फर्स्ट होगा। अगर आपको नेम चेंज करना है देन यू हैव टू गो ऑन Ctrl+S और आप डायरेक्ट इसका नेम जो भी है सेलेक्ट आप कर सकते हो। आप इसको क्लोज करोगे ना तो देखो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है ना, सर्वे है, प्रॉस्पेक्टर है, सेटिंग्स है, टूल बॉक्स है। ठीक है, तो इनमें वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है जो कि आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में दिख रहे हैं। ठीक है, यही सारे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में, राइट। यानी कि सर्वे से रिलेटेड अगर हमें कुछ वर्क करना होगा तो हम यहाँ पे सर्वे पे आएंगे, जिसमें कुछ ऑप्शंस हमने यहाँ पे पहले से यूज़ किए हुए हैं। जैसे कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया है तो उनके प्रीफिक्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, गिवन है। ठीक है, प्रॉस्पेक्टर में बेसिकली पॉइंट्स आपको बनाना है, उनके ग्रुप कन्वर्ट करना हो, पॉइंट क्लाउड्स का यूज़ अगर आपको करना है, सरफेसेस से रिलेटेड आपको वर्क करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट्स बनाना है, फीचर लाइंस बनाना है, साइट का काम देखना चाह रहे हो, तो वही सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देखो क्रिएट डिज़ाइन पैनल पे आते हो ना, तो यहाँ पे गिवन है पार्सल है, फीचर लाइन है, ग्रेडिंग है, अलाइनमेंट है, प्रोफाइल है, कॉरिडोर है, सरफेस के ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो टूल स्पेस में आपके पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। फर्स्ट आप प्रॉस्पेक्टर आपके पास होता है, सेकंड सेटिंग्स होता है, थर्ड आपके पास यहाँ पे सर्वे होता है, और सबसे लास्ट में होता है टूल बॉक्स। ठीक है, अब इसके साथ में ये बेसिकली क्या होता है, आपके पास रिबन्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, जैसे पैलेट एक रिबन हो गया, क्रिएट ग्राउंड डेटा एक रिबन हो गया, क्रिएट डिज़ाइन एक रिबन हो गया, यहाँ पे प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज़ का एक अलग रिबन होगा जिसमें प्रोफाइल आप बनानी है किसी अलाइनमेंट का, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। सैम्पल लाइन्स आपको बनाना है, सेक्शन व्यूज़ अगर आपको देखना है हर एक चेंज के, तो भी उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है आपके पास। ठीक है, ड्राइंग अगर आपको करना है, यहाँ पे मान लीजिए किसी तरह का 2D फॉर्मेट आपको चाहिए, देन लाइंस आप यहाँ पे बना सकते हो, आर्क के ऑप्शन गिवन है, पैराबोला या फिर कोई भी हैचिंग वगैरह करना है, एलिप्स आपको बनाना है। ठीक है, तो ड्रॉ के पैनल में जा सकते हो और उनको मॉडिफाई करना है, उन्हीं सभी ऑब्जेक्ट्स को, जैसे मूव है, कॉपी हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो भी आपके पास उनके ऑप्शंस यहाँ पे इजीली गिवन है। ठीक है, लेयर्स में अगर आपको वर्क करना है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बेसिकली मैंने बताया कि सिविल 3D ट्रांसपोर्टेशन सर्वेइंग का सॉफ्टवेयर है, तब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो देखो उससे रिलेटेड ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई काफ़ी सारी लेयर्स यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड आपके पास कुछ लेयर्स है, साइट का लेयर यहाँ पे, ठीक है, एनोटेशन के लेयर्स आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड आपके पास कुछ लेयर्स गिवन है, जैसे मान लो कैचमेंट एरिया आपको बनाना है, रन ऑफ कंडीशंस देखनी है सरफेस की, ड्रेनेज पर्पज़ के लिए आप कंप्लीट इन प्रोफाइल्स का लेयर्स का यूज़ कर सकते हो। अपनी तरफ से आपको लेयर बनानी है तो भी आपके पास ऑप्शंस है, लेयर्स को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, उनको डिफाइन कर सकते हो, उनमें चेंजेस भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपके पास लेयर्स यहाँ पे गिवन है। तब आप मान लीजिए रेलवे लाइन बना रहे हैं, रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है तो भी उसके कुछ लेयर्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और रोड अगर आप बना रहे हो, अलाइनमेंट पे वर्क कर रहे हो, तो देखो आप उसकी काफ़ी सारी लेयर्स गिवन है। तो रोड में बेसिकली जो कैरिज वे है उसका लेयर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिवाइडर का लेयर यहाँ पे गिवन है, जो साइड स्लोप्स आप बनाते हो, एम्बैंकमेंट आप बोल सकते हो, आप उसको डे लाइट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, साइड लेन्स का भी यहाँ पे गिवन है, जो कर्व आप बनाओगे, ठीक है, साइड कर्व आप बनाओगे, उनका भी आपके पास यहाँ पे लेयर्स अलग अलग फॉर्मेट में गिवन है।
ठीक है। रोड मास आपके पास ये बेसिकली डे लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। कार वगैरह आपको बनानी है तो उसके लेयर्स यहाँ पे गिवन है, ग्रिड्स पे वर्क करना है तो भी उसके लेयर्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। तो रोड के काफ़ी सारे लेयर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा सैनिटरी और स्ट्रॉम में आपको वर्क करना है, यानी कि पाइप नेटवर्क अगर आपको करना है ड्रेनेज पर्पज़ के लिए। ONGC में बेसिकली क्या होता है कि आपको पाइप नेटवर्क अगर यूज़ करना है तो भी उसके कुछ लेयर्स यहाँ पे गिवन है। टोपोग्राफिकल कंडीशंस के लेयर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वाटर सरफेस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और मान लीजिए टोटल स्टेशन पे अगर आपको वर्क करना है तो भी उसके कुछ लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ में आपके पास ये पैनल्स यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो इनको। इसके अलावा देखो होम के पैनल में तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इंसर्ट में बेसिकली क्या होता है, कोई पॉइंट्स अगर आपको लेके आने हैं, ठीक है। इंसर्ट में जैसे पहला रिबन आपके पास आता है इंपोर्ट का, जिसमें कुछ फाइल्स लेके आनी है, XML फॉर्मेट लेके आना है, ठीक है। पॉइंट्स फ्रॉम फाइल आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने सर्वे में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके बिहाफ पे हमें डेटा कलेक्शन करना होता है, और वही डेटा आप लोग कलेक्ट करके यहाँ पे सिविल 3D में इंपोर्ट करते हो। तो उसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। जैसे मान लो मुझे थियोडोलाइट का डेटा चाहिए तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करो। अब मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट गिवन है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। जैसे मुझे थियोडोलाइट पे वर्क करना है ना, तो मैंने सिलेक्शन किया थियोडोलाइट डेटा। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट्स की जो लिस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा फॉर्मेट है, ठीक है। तो डायरेक्ट में देखो यहाँ पे फाइल लेके आने की बजाय हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट्स पे वर्क करना है, सीखना है कैसे बनाएं, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट एक फाइल भी लेके आएंगे और उस फाइल की हेल्प से वही सारे वर्क करेंगे जो कि हमने हाल ही में अभी डिस्कस किए हैं, जैसे प्रोफाइल बनाना हो, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो ना जो भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एनोटेट में क्या करना होता है, आपको मार्किंग्स करनी होती है, नेम्स अगर आपको लिखना है, यानी कि एनोटेशन से रिलेटेड वर्क आप यहाँ पे एनोटेट में होता है। मॉडिफाई जो आपके पास टूल्स है इस पर क्लिक करते हो तो उसमें मॉडिफिकेशन यानी कि ग्राउंड डेटा में कुछ मॉडिफाई करना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। सो द रिबन इज जनरली डिवाइडेड इनटू टास्क बेस्ड टैब्स, ओके। जो टैब्स आपको दिख रहे हैं बेसिकली टास्क बेस्ड टैब है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इनके, आप ये चेक कर सकते हो जो छोटे छोटे एरोज आपको दिख रहे हैं। असेंबली पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास आए। प्रोफाइल पे क्लिक करोगे प्रोफाइल से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन आए। ग्रेडिंग पे क्लिक करोगे ग्रेडिंग से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, ओके। सो सिंपली यू कैन से दैट द ईच टैब कंटेन्स many tools and in panel and controls available in the toolbar, okay, and each tool has a command button, okay, has a command button, okay. And some of these buttons have a drop down arrows which expand out to show additional related commands, just like when you click on profile surface, then many options are available here like create surface profile, profile creation tools, the best fit profile, okay. So we'll also find that some panels have a drop down arrow that expands to show more commands on those panel as well, right. तो सिविल 3D में क्या है कि सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मतलब सबसे जो लाइकली जो यूनिक इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप कोई भी कमांड को तब एक्टिवेट करते हो, किसी भी टूल पे क्लिक करोगे तो जो अगला स्टेप आपको जो चलना है वो पहले ही आपके पास यहाँ पे कमांड पैनल में स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो पहले ही बता देगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप लाइन बनाते हो तो मैंने एक शॉर्टकट टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लाइन के लिए L। जैसे आप यहाँ पे लाइन को सिलेक्शन करते हो तो देखो ज़रा कमांड पैनल में इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना आपके पास, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपको कह रहा है कि भाई पहला पॉइंट डिफाइन कर दो, फिर आपसे कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, कर दिया मैंने डिफाइन। अगला पॉइंट बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। तो ये देखो आपकी लाइन यहाँ पे बन चुकी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चेक करना है तो आप सिंपल है डबल क्लिक करोगे तो देखो उसका कलर मिल गया। लेयर जो आपने बनाया था, आपने जिस लेयर को सिलेक्शन किया था यहाँ पे, जो बाय डिफ़ॉल्ट लेयर आपने बनाई थी तब हम लेयर में थे तो कर रहे थे ना, आप एक हाइड्रो से रिलेटेड मैंने लेयर यहाँ पे जनरेट किया था, तो देखो वही लेयर इसका बन गया। लाइन टाइप यहाँ पे गिवन है, लेंथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इस पर्टिकुलर लाइन का लेंथ है वो है अभी 8.987 मीटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो भी वर्क हुआ वो बेसिकली किसमें वो मीटर्स में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे ये वर्क स्पेस है तो वर्क स्पेस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। स्केल में वर्क करना है तो उसके अलग अलग कुछ स्केल्स गिवन है, यानी कि स्केल में क्या होगा, विंडो का साइज़ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे टॉप पे वर्क करना है और यहाँ से जो शेडेड विद एजेस है मैं उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 2D वायर फ्रेम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो आपने बॉक्स बनाया था वो टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। जो टॉरस शेप, जो ट्यूब शेप आपने बनाई थी वो आपको अगर एज ए 2D बनाना है
तो कुछ इस तरीके से उसकी एनोटेशन करनी होगी, ठीक है। स्फीयर जो अगर आप बनाते हो 2D में, अगर आपको स्फीयर दिखाना है तो कुछ इस तरीके से बनाना होता है, जो कि आपकी बेसिकली साइड्स को डिफाइन कर रहा है, इनर डायमीटर, आउटर, देन दीज आपके पास जो साइड्स की रिंग्स होती हैं, जो थिकनेस है, ये उनके बारे में आपको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने वेज बनाया था ये बेसिकली उसको डिफाइन करना है। आप टॉप व्यू से उसको कैसा देख रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अगर आप इनको सॉलिड में लेके जाओगे तो आपके पास यहाँ पे सॉलिड इफेक्ट आपका ऑलरेडी शो होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमें हर एक पॉइंट्स पे वर्क करना होता है, तो हम सर्वे में यही करते हैं ना, ठीक है। आप फील्ड पे जाते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होते हैं, उन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट जनरेट करते हैं। तो पॉइंट जनरेट करते हो तो वो पॉइंट्स आपको कैसे जनरेट करने हैं, उसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में गिवन है, और यही सारे अलग अलग मेथड्स आप डायरेक्ट यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। पॉइंट्स क्रिएशन टूल्स, क्रिएट पॉइंट्स मिसलेनियस, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। भाई मैनुअल बनाना चाहते हो, नॉर्थिंग ईस्टिंग की हेल्प से वर्क करना है, बेयरिंग मेथड यूज़ करना है, अजीमुथ यूज़ करना है, इन टर्म्स को देख करके आपको कुछ याद आएगा। एक WCB हम लोग यूज़ करते थे सर्वे में, होल सर्कल बियरिंग होता था एक, ठीक है। तो अलग अलग जो मेथड्स हैं, एक होल सर्कल बियरिंग था, एक और आपके पास मेथड होता है जिसके बिहाफ पे आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। क्वाड्रेंट के बेसिस पे भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते थे सर्वेइंग में। डिफ्लेक्शन की हेल्प से करना है या फिर जियोडेटिक डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, स्टेशन ऑफसेट आपको चाहिए, तो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। इंटरसेक्शंस में अगर यूज़ करना है तो डायरेक्शंस गिवन है, परपेंडिकुलर के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर आप कर सकते हो, अलाइनमेंट के बेसिस पे भी आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पॉइंट्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये समझना है कि पॉइंट्स आप लोग जब बनाते हो तो एक तो आपने ऑटोकैड में पॉइंट बनाया होगा और एक आप सिविल 3D में पॉइंट बना रहे हो, तो दोनों पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तब आप ऑटोकैड का पॉइंट बनाते हो तो सिंपल, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट जनरेट किया, ठीक है, कमांड मैंने लिया पॉइंट का, मुझसे कह रहा है स्पेसिफाई ये पॉइंट, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसको कितना ही जूम कर लो, ये छोटा सा डॉट ही रहेगा यहाँ पे जो गिवन है ना, कितना ही जूम कर लो, देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा डॉट है। बट इसके अलावा जो भी मैंने इसके, देखो ये साइड में ये वाले जूम हो रहे हैं, बट ये डॉट जूम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के आपके पास एक डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट है, आप इसको जूम नहीं कर सकते, ठीक है ना ही कोई लेंथ है इसका, ना ही किसी तरह का विड्थ है, कुछ भी नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो आप इसको कैसे आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो? इट्स अ सिंपल डॉट, ओके, बिकॉज इट्स अ डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट। बट तब आप इस पर कर्सर लेके जाओगे ना, कर्सर लेके जाओगे तो देखो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे कर्सर लेके गया तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सिर्फ क्या है, कलर है, जो कि मुझे दिखा रहा है बाई लेयर, यानी कि जिस लेयर को मैंने सिलेक्शन किया है वो दिख रहा है मुझे, लेयर का नेम दिख रहा है और उसका लाइन टाइप है, यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट जो लाइन होगी वही आपको यहाँ पे शो है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे अभी किसी काम की नहीं है, ठीक है, मैं रिक्वायरमेंट भी नहीं थी मुझे कि मुझे यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट तब आप कोगो पॉइंट जनरेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स पे आप लोग आए, मिसलेनियस को आपने सिलेक्शन किया, मान लीजिए मुझे कोगो पॉइंट जनरेट करना है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई ए लोकेशन फॉर द न्यू पॉइंट, यानी कि नए पॉइंट की लोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन करो। आपसे पूछा गया उसका डिस्क्रिप्शन, तो मान लेते हैं कि ये मेरा एक स्टेशन पॉइंट है, ठीक है, तो जो कि मैं इसको एक बेंचमार्क यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, स्टेशन ना करके मैंने इसको रखा, मेरे पास जो पॉइंट है वो कैसा है, बेंचमार्क है। एंटर मैंने प्रेस किया, मुझसे पूछा है कि उस पॉइंट का एलिवेशन भी बताओ, तो एलिवेशन मैंने रखा यहाँ पे अभी 105 मीटर का, ठीक है। कमांड से बाहर आ जाइए क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट अभी बनाना है। अब एक पॉइंट आपके पास ये है और एक दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, तो दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है देखो, ये वाला पॉइंट आपके पास नॉर्मल पॉइंट है, ऑटोकैड का पॉइंट आपने बनाया, ये आपके पास कोगो पॉइंट है, डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट्स, ठीक है। आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, देखो कोगो पॉइंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट मैंने बनाया, लेयर गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है, ईस्टिंग नॉर्थिंग का वैल्यू गिवन है, एलिवेशन है, लेयर है। अभी जो ईस्टिंग नॉर्थिंग होता है ना, ये बेसिकली पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज होते हैं, ठीक है, कि ईस्ट में कितना आपने बनाया है, नॉर्थ में कितना बनाया है, तब आप डेटा लेते हो तो इंस्ट्रूमेंट में यही तो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास थियोडोलाइट में, ठीक है। तो मैं अभी आपको फाइल दिखाऊंगा, इसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, पॉइंट्स का एलिवेशन गिवन है। अब तब आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बनाते हो तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे आपके पास, अलग अलग पॉइंट्स होंगे तो अलग अलग सरफेस भी बनेगा आपके पास, अलग अलग सरफेस आपके पास बनेंगे, यानी कि उनके आप टोपोग्राफिकल कंडीशंस को भी डिफाइन कर सकते हो, इजीली स्टडी कर सकते हो, उन कंडीशंस को आप 3D में देख सकते हो।
ठीक है। बट ये तो क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका हुआ पॉइंट्स जनरेट करने का, ठीक है। अब अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे जनरेट करें तब आप मिसलेनियस में आते हो, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो हम ही इन्हीं हर एक ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थिंग ईस्टिंग को तब आप सिलेक्शन करते हो तो देखो तरीका वही है, मैनुअल एंड नॉर्थिंग ईस्टिंग नथिंग बट द सेम। जो इनके ऑप्शंस है, जैसे आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉर्थिंग का वैल्यू आपको मेंशन करना पड़ेगा, बट मैनुअल में ऐसा क्या था कि मैनुअल में आप जो भी आपके पास लोकेशन होती थी आप उस लोकेशन को सेलेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे भी आप चाहे मैनुअल तरीके से टाइप कर सकते हो या फिर टाइप ना करके अगर आप उसको लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहो, जैसे यहाँ पे इंटरफेस में है हम अभी, ठीक है। और इंटरफेस में मैं डायरेक्ट यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैंने इस वाली लोकेशन पे पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, तो आप कर सकते हो ना। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें नंबर मेंशन करना पड़े, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ 200, ठीक है। एंटर मैंने प्रेस किया और ईस्टिंग का वैल्यू भी मैंने यहाँ पे रखा 200, फिर से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आपसे पूछा गया है डिस्क्रिप्शन उसका डालो, ठीक है। तो पहला मैंने बेंचमार्क रखा था, ठीक। ऐसे ही अगर मैं सेकंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास कोई ट्री है और जो मैंने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्शन किया है वो किसी ट्री का किया है, ठीक है। एंटर में यहाँ पे प्रेस करता हूँ, मुझसे पूछा गया है कि उस जो ट्री आप डिफाइन कर रहे हो उसका एक एलिवेशन आपको बताना है, ठीक है। बट एलिवेशन जो है मेरा ट्री का वो क्या है, 92 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। अब जो हम एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं ये सारे मीन सी लेवल से होते हैं, ठीक है। सो 92 मीटर मैंने यहाँ पे रखा। अब आपको फिर से कह रहा है कि नॉर्थिंग का वैल्यू मेंशन करिए, रीज़न बीइंग कि हमने वो पॉइंट जनरेट कर लिया, ठीक है। अब ज़रा एस्केप प्रेस करें, फिर से एस्केप प्रेस करो, ज़रा कमांड से बाहर आए, ठीक है। अभी देखें पॉइंट जो हमने जनरेट किया है वो आपका हो चुका। ज़रा कर्सर ले जाके देखोगे तो देखो यहाँ पे एस्केप जो क्रॉस साइन आपने क्लिक किया तो देखो कोगो पॉइंट आया, नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, लेयर बन गया, डिस्क्रिप्शन बन गया, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, एलिवेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ना, तो डिफरेंस आपका क्या हुआ यहाँ पे कोगो और जो नॉर्मल पॉइंट है उसका, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए मुझे एक और पॉइंट यहाँ पे जनरेट करना है तो उसकी यहाँ पे भी लिस्ट आती है क्रिएट्स पॉइंट्स पे, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया देखो मैनुअल है, जियोडेटिक डिस्टेंस है, डायरेक्शन आ गया, रिसेक्शन आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, फिर से आए पॉइंट्स पे मिसलेनियस। अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है बियरिंग का। बियरिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम एंगल की हेल्प से करते हैं, ठीक है। एक WCB होता है, क्वाड्रेंट बियरिंग होता है। तो बियरिंग में आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब बियरिंग में क्या होता है कि एक्चुअली क्वाड्रेंट आपका लॉग होगा। आपसे पूछा गया है कि जो पॉइंट आप बनाना चाहते हो कौन से क्वाड्रेंट में बनाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट आपके पास गिवन है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है और ये आपके पास लास्ट चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर आप इनके डायरेक्शन लेके जाते हो तो देखो कर्सर में गिवन है नॉर्थ ईस्ट, देन आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट आपको मिलेगा, देन दिस इज साउथ वेस्ट और ये आपके पास नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। यही डायरेक्शन आप अपने व्यू क्यूब के ऊपर भी चेक कर सकते हो जो कि आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। अभी जैसे बियरिंग में क्या था कि इसने पूछा कि आप कौन से बियरिंग में बनाना चाहते हो। दरअसल इसने आपके वर्क स्पेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब उस बियरिंग की हेल्प से आपसे पूछना चाह रहा है कि पॉइंट्स आप कैसा जनरेट करोगे, ठीक है। तो मान लो मुझे जनरेट करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद देखो आप यहाँ पे आपसे पूछा गया यहाँ पे स्पेसिफाई बियरिंग, यानी कि आपसे एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एंगल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपना, कोई भी 50 डिग्री पे करना है, 60 पे करना है, 70 पे करना है, ठीक है। एक एंगल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया मैनुअल मेथड से। आपसे पूछा गया है कि उसका डिस्टेंस डिफाइन करें। तो देखो ये जो ट्राइपॉड सा आपको दिख रहा है ना, आप इसको जूम करोगे तो थोड़ा सा देख सकते हो येलो कलर का जो आइकन है, ये बेसिकली आपका एज अ प्लेन टेबल सर्वे आप लोग ऐसा ही करते थे, ठीक है। तो स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे कि आप इंस्ट्रूमेंट से और कितना डिस्टेंस से पॉइंट जनरेट करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया 30 मीटर का मुझे चाहिए। एंटर मैंने प्रेस किया, मुझसे पूछा गया डिस्क्रिप्शन, बट डिस्क्रिप्शन में मैं रखना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या है, एक तरीके कोई दूसरा स्टेशन है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्टेशन पॉइंट। बट स्टेशन पॉइंट आपको हमेशा मेंशन करना है कैपिटल में, क्योंकि सर्वे के जो कोड्स हैं उनमें गिवन है कि स्टेशन पॉइंट तब आप अपना डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे तो आपको हमेशा कैपिटल में STA मेंशन करना है, ओके। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर, और एंटर प्रेस करते हो तो आपसे पूछा जाता है एलिवेशन। तो स्टेशन का एलिवेशन मैंने रखा है यहाँ पे 110 मीटर, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही देखो स्टेशन बन गया। अब ज़रा कमांड से बाहर आ जाओ, एक बार मैंने फिर से प्रेस किया तो आप नोटिस करोगे कि स्टेशन पॉइंट आपका हमेशा अलग दिखता है, उसका कुछ सिंबल भी अलग होगा, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स थे उसके सिंबल क्रॉस हैं। इसका जो सिंबल है ट्राइंगल के अंदर एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, उसका जो पॉइंट है उसका नेम यहाँ पे गिवन है
और उसका एलिवेशन गिवन है और डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो लिस्ट आपके पास जनरेट हुई। राइट, ठीक ऐसे ही आपके पास एक और पॉइंट्स यहाँ पे होता है मिसलेनियस के बाद अजीमुथ। बियरिंग एंड अजीमुथ आर द सेम नथिंग, बट जो चेंजेस यहाँ पे हैं वो सिर्फ यही है कि बियरिंग एक आपका किस पे WCB पे चेंज कर रहा है, तो दूसरा क्वाड्रेंट्स पे वर्क करेगा। ठीक है, तो बियरिंग में भी आपको एंगल पे ही वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने इस लोकेशन पे डिफाइन किया, आपसे यहाँ पे डिफाइन होता है नॉर्थ अजीमुथ। ठीक है, नॉर्थ अजीमुथ में बेसिकली क्या है कि आपको एक एंगल यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, अब तब आप एंगल यहाँ पे डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया यहाँ पे एंगल आपसे पूछा गया, तो देखो आपको मेंशन करना है कि आप मैनुअल ना करके भी आप डायरेक्ट वैल्यू भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री का करना है, 20 का करना है, 100 का लेके चलोगे, 102 डिग्री का लेके चलना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंगल डिफाइन करता हूँ 116 डिग्री का। ठीक है, एंटर मैंने प्रेस किया और मुझसे पूछा गया यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस अगर आप मेंशन करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर 20 मीटर, तो यही डिस्टेंस आपसे पूछा गया है कि स्टेशन से कितना दूर रखना चाहते हो आप। तो देखो स्टेशन का पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, जो कि यहाँ पे गिवन है ना, आप देख पा रहे हो। अब इस स्टेशन से तब आप कर्सर को धीरे धीरे यहाँ पे रोटेशन कर रहे हो, इसको मूवमेंट कर रहे हो, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये मैं रखना चाहता हूँ 55 मीटर। एंटर मैंने प्रेस किया, आपसे पूछा जाता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई जो भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट किसका है, कोई स्टोन है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो पॉइंट मैंने लिया वो एक स्टोन है, एक स्टोन का डेटा मैंने यहाँ पे लिया। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि जो स्टोन आपने देखा अपने इंस्ट्रूमेंट से, उसका एलिवेशन आपको बताना है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से रेंजिंग रोड तब आप डिफाइन करते हो, उस पर जो एलिवेशन है वही एलिवेशन आपको डिफाइन करना है, हाइट वगैरह आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिवेशन इसका लेके चलता हूँ 63 मीटर्स का। एंटर मैंने प्रेस किया, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो जनरेट हो चुका। ठीक ऐसे ही मान लीजिए एक पॉइंट मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर आप कहें तो हम ज्योमेट्रिक डायरेक्ट की हेल्प से भी एक पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जियोडेटिक डायरेक्ट में बेसिकली क्या है, आप जैसे देखो कर्सर लेके जाते हो तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है, क्रिएट्स ए पॉइंट फ्रॉम ए स्पेसिफाई लोकेशन, जियोडेटिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, एक लोकेशन आपको मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, एक डिस्टेंस आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जियोडेटिक डायरेक्ट, तो देखो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया जो कि कह रहा है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस मस्ट बी इनेबल फॉर दिस कमांड। अब इस कमांड के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू होनी चाहिए। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे पता करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, उसके लिए जोन्स हमें वहाँ पे डिवाइड करने होंगे। ठीक है, तो लोकेशंस वगैरह डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टर का पैनल है ठीक इसके नीचे आता है आपके पास सेटिंग्स में ड्राइंग 1 यहाँ पे गिवन है, और तब आप इसको सिलेक्शन करते हो। राइट क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है, देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है ना, लेबल स्टाइल का भी है यहाँ पे, लैंड एक्सएमएल की सेटिंग्स अगर आपको करनी है, नंबरिंग्स में कुछ चेंजेस आपको करना है तो आप यहाँ से करो। ठीक है, बट हमें जो चेंज करना है वो आपको मिलेगा एडिट ड्राइंग सेटिंग्स में। आप इसको क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पैनल आता है जिसमें कुछ ऑप्शंस है, यूनिट एंड जोन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट लेयर्स, एब्रीविएशन, एम्बिएंट सेटिंग्स। ठीक है, तो यूनिट्स एंड जोन में आने के बाद यहाँ पे जो ड्राइंग का यूनिट आप चेक कर सकते हो अभी कितना है मीटर्स में, जो कि बाय डिफॉल्ट हमने सेट किया था पहले, मीटर्स में गिवन है। ठीक है, अगर आप इंपीरियल से मीट्रिक में करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे भी गिवन है, 1 फीट का मतलब क्या होगा, 0.3048 मीटर्स। ठीक है, यही कन्वर्जन अगर आप मान लो US सर्वे फुट में करना चाहते हो, ठीक है, तो पर मीटर में कितना इंचेस वहाँ पे होता है वो भी आपके पास गिवन होता है। ठीक है, सिंपली आप 12 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। स्केल यहाँ पे गिवन है। अब एंगुलर डिग्री, हमें जो एंगल्स का यूनिट है वो हमें किस में डिफाइन करना होता है, डिग्री में करना होता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के जो लीस्ट काउंट होते हैं वो भी हमारे पास किस में होता है, डिग्रीज में होता है। ओके, अब कैटेगरी आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे ऑप्शन आया आपके पास जोन के नीचे कैटेगरीज में देखो नो डेटम नो प्रोजेक्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो तब आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हो ना, तो काफ़ी सारी आप यहाँ पे चेक करोगे। देखो जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है, अफगानिस्तान है, अल्बेनिया, अल्जीरिया, अंटार्कटिका, ठीक है, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, लगभग सारी कंट्रीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि किस कंट्री में आपको वर्क करना है। ठीक है, तो अभी जो मुझे वर्क करना है वो मुझे इंडिया में करना है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया।
इंडिया। इंडिया को सिलेक्शन करते हो तो आपके पास आता है, देखो यहाँ पे अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आया गुलशन 303, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको अप्लाई और मैंने इसको किया ओके। ओके करते हैं। अब ज़रा पॉइंट्स पे आओ, मिसलेनियस मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे जियोडेटिक डायरेक्ट का, लेकिन ऑप्शन आता है, देखो फिर से एक एरर आया आपके पास, नोटिफिकेशन आया ना, दिस इज़ अ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोड, जियोडेटिक कैलकुलेशंस आर डिसेबल्ड। ये एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोड है, लेकिन इसके लिए जो जियोडेटिक कैलकुलेशंस है वो क्या भी डिसेबल है, ठीक है। डिसेबल क्योंकि गुलशन 303 जो है वो एक्चुअल में इंडिया का कोड है ही नहीं, वो बांग्लादेश का कोड है। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि हमने जो कोड सिलेक्शन किया था यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में, वो तो इंडिया का था, लेकिन बांग्लादेश का कोड क्यों आया? क्योंकि इंडिया जो कंट्री है वो जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि जिस रीजन में लाई करती है वो बेसिकली 42 से 47 जो आपके पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो जोन्स होते हैं, उनमें लाई करती है। अब 42 से 47 के बीच में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जो 42 का राइट साइड है वहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो पाकिस्तान जो कंट्री है वो भी वहाँ से स्टार्ट होती है, और 47 तक आप जाओगे तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश से पहले ही आपका जो बांग्लादेश कोड पड़ता है, मतलब जो कंट्री वहाँ पे लाई करेगी, तो ठीक है। तो एक्चुअली 42 से 47 के बीच में ही ये कंट्रीज लाई कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे नेपाल का कोऑर्डिनेट भी आपके पास आ जाए, वहाँ का भी जोन आपको शो करे, ठीक है। तो हमें यहाँ से चेंजेस करने हैं इनको। अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना गुलशन 303, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें तो देखोगे काफ़ी सारी लिस्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो जो भी आपको जोन के अकॉर्डिंग रखना है, या फिर आप देखो यहाँ पे गिवन है ना, जोन 4th भी है, म्यांमार साउथ ऑफ 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखो पाकिस्तान का भी यहाँ पे गिवन है, जोन 0 है पाकिस्तान, नॉर्थ ऑफ 35 डिग्री, ठीक है। तो जोन 0 में बेसिकली क्या है कि होगा आपका 42, बट यहाँ पे इन्होंने टर्म डिफाइन कर दिया, नॉर्थ ऑफ 35 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास एक एंगुलर स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग होता है, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, उनमें आपने कुछ न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस आपने सॉल्व किए होंगे पर्टिकुलर स्टेटमेंट को समझने के लिए, तो आप इजीली यहाँ पे जोन जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मेरा जो डेटा लाई कर रहा है वो 47 नॉर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कोड मेरे पास आया, डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इंडियन 1975, यूटीएम जोन 47 नॉर्थ है, प्रोजेक्शन यूटीएम गिवन है, डेटम यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। अब आप ज़रा यहाँ पे सिलेक्शन करें, होम के पैनल पे आते हैं, पॉइंट्स को मैंने सिलेक्शन किया, मिसलेनियस में आप आते हो, जियोडेटिक डायरेक्ट को आप यहाँ से उठाओ, देखो आ गया। अब किसी तरह का एरर आपके पास जनरेट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि हमने जोन्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लीज स्पेसिफाई ए लोकेशन फॉर द स्टार्ट पॉइंट। अब ये मेरा कोई स्टार्ट पॉइंट है जिसका मैंने लोकेशन यहाँ पे डिफाइन किया, कर दिया। आपसे पूछेगा यहाँ पे जियोडेटिक अजीमुथ यानी कि एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने कोई भी एक एंगल डिफाइन किया। आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे एक डिस्टेंस ली। मुझसे पूछा गया डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा कोई भी एक जोन फैक्टर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया जोन, एंटर मैंने प्रेस किया। मुझसे पूछा पॉइंट एलिवेशन, जो कि मैंने रखा 97 मीटर, एंटर आप प्रेस कर दीजिए। आपसे पूछा जाता है स्पेसिफाई लोकेशन फॉर द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि एक और नया पॉइंट आपसे बनवा रहा है। मैंने क्या क्रॉस कि मुझे पॉइंट नहीं बनाना, ठीक है। अब आप जरा इस पर कर्सर लेके जाओगे तो इसका इन्फॉर्मेशन ही कुछ आपके पास अलग होगा। देखो कितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, कोगो पॉइंट लिखा हुआ है, नंबर गिवन है, लेयर है, डिस्क्रिप्शन है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्दिंग भी है, एलिवेशन भी है, ग्रिड ईस्टिंग गिवन है, ग्रिड नॉर्दिंग गिवन है, लैटिट्यूड भी गिवन है, लॉन्गिट्यूड्स भी गिवन है, स्केल फैक्टर है, कन्वर्जेंस है, लेयर गिवन है, ठीक है। रीजन क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट डेटा हो गया, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हमने जोन डिफाइन कर दिया। अब जो पहले वाले पॉइंट्स हमने बनाए हैं उनकी भी यही इन्फॉर्मेशन यानी कि इसी कैटेगराइज इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे कर्सर लेके जाओ आप, देखो डिटेल इन्फॉर्मेशन आया पॉइंट नंबर 2 का, कर्सर लेके जाओ आप, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो था, 4th पॉइंट है, डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। कर्सर लेके जाओ, देखो इसका भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक। ऐसे ही आपका जो स्टेशन पॉइंट है, स्टेशन पॉइंट का भी डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब एक और मेथड, अभी हम यहाँ पे चेक करोगे ना, पॉइंट्स में आते हो मिसलेनियस में, तो देखो ये सारे क्या है कि एक तरीके सिमिलर होगा, रिसेक्शन की हेल्प से बना सकते हो। स्टेशन ऑफसेट आपके पास रहेगा, बेसिकली आपको एक डिस्टेंस यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक लाइन गिवन है और मैं चाहता हूँ कि उस लाइन के बिहाफ पे, या फिर मैं ये कहूँ कि लाइन को मुझे डिवाइड करना पड़ जाए,
ठीक है, कि मान लो आपके पास कोई भी एक पॉली लाइन है, पॉली लाइन आपने बनाया 10 मीटर का जिसका लेंथ है 10 मीटर का, और आप चाहते हो कि उसके ऊपर मुझे लाइन बनानी है, तो आपके पास पॉइंट्स जनरेट करना है, तो आपके पास ऑप्शन आता है ऑनलाइन या फिर डिवाइड ऑब्जेक्ट। कर्व भी गिवन है, लॉन्ग लाइन भी, ठीक है, तो कर्व के बेसिस पे भी बना सकते हो, डिवाइड के बेसिस पे भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट तो आपको पता चल गए ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, या मेरे पास क्या है कि एक नॉर्मल पॉइंट है, क्लिक मैंने किया, आप यहाँ पे सिलेक्शन करते चलो, एक पॉइंट बन गया, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से पॉइंट बन गया, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये भी मेरा नॉर्मल पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मैंने ये बनाया, ये भी मेरा नॉर्मल पॉइंट है, यहाँ पे बनाया, ये भी नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। तो आप ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंट जनरेट कर सकते हो, बट द डिफरेंस क्या है कि जो आप यहाँ पे पॉइंट बनाओगे वो आपके पास क्या है कि अभी सारे नॉर्मल पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। अभी देखो इन पे कर्सर लेके जाओगे ना तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है इनका, ठीक है, सिर्फ कलर है, लेयर है, लाइन टाइप आपको दिख रहा है, बट कंडीशन ये है कि जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए, आपके पास एक ऐसा मेथड होता है कि आप इन नॉर्मल पॉइंट्स को भी कोगो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स पे आप आते हो, क्लिक मैंने किया, ज़रा देखो नीचे आओ, आपको एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि जो आपके पास ऑटोकैड के पॉइंट हैं आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया ना कि भाई कौन कौन से पॉइंट है जिनको करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ सिलेक्शन कर लेता हूँ, और सिलेक्शन करने से पहले ये जो एनोटेशंस मैंने बनाई थी आप इनको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट्स, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट्स, ये मेरे पास पॉइंट थे, एंटर मैंने प्रेस किया, आपको कहता है ये कि पॉइंट का डिस्क्रिप्शन मान लेते हैं कि अब जो हमने कन्वर्ट करने हैं ना, ये मेरे पास पॉइंट कैसा रहेगा, ए मैंने मेंशन किया, ठीक है, देन बी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सी आपने यहाँ पे मेंशन किया, एक डी पॉइंट आपके पास रहेगा, एक पॉइंट आपके पास ई मैंने मेंशन किया, एफ आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, जी मैंने रखा, एक एच पॉइंट आपने यहाँ पे रखा, देन आई, ठीक है, देन जे पॉइंट आपने मेंशन किया, एक के पॉइंट आपने बनाया, एक एल पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, एक एम पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, एक एन पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जितने भी पॉइंट थे वो बन गए, क्रॉस कर दीजिए आप इसको, तो आप देखोगे यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, अब सबका आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे क्या हुआ कि तब आप जोन डिफाइन करते थे ना, तो इस पूरी फाइल का एक जोन डिफाइन हो चुका कि आप जो वर्क करोगे वो 47 डिग्री नॉर्थ में करने वाले हो, और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो कोगो पॉइंट्स बनाए थे उनके हिसाब से हमने जितने भी नॉर्मल पॉइंट थे उन सभी को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपके पास बन चुके हैं ना, आप चाहते हो कि इन पॉइंट्स को हमें लिस्ट में देखना है, ठीक है। तो लिस्ट में देखने का तरीका क्या होगा, प्रोस्पेक्टर में आते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ना, पॉइंट्स है, देखो पॉइंट ग्रुप्स में गिवन है, आप पॉइंट पे राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्रिएट का पैनल है, एक्सपोर्ट है, अगर इनको एक्सपोर्ट करना है, पॉइंट्स को कहीं बाहर लेके जाना है, जैसे पीडीएफ वगैरह में ले जाओ या फिर एक्सेल में ले जाओ, तो आपके पास ऑप्शन है। ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मान लीजिए इन पॉइंट्स को मुझे एडिट करना है, तो तब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो एक टेबुलर फॉर्म आपके पास जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर गिवन है 1 2 3 4, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ठीक है, अब आप यहाँ पे इजीली समझ पाओगे। देखो टोटल पॉइंट हमने कितने जनरेट किए, 1 2 3 4 5 6, देखो 19 पॉइंट्स हैं, उन सभी का ईस्टिंग का वैल्यू है, उन सभी का नॉर्दिंग का वैल्यू गिवन है, उन सभी का पॉइंट एलिवेशन है। अभी देखो इन पॉइंट का जो एलिवेशन है वो कितना 0 है, और अगर आपको एलिवेशन चेंज करने हैं तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करोगे, डबल क्लिक मैंने किया और इसका एलिवेशन मान लीजिए मैंने रखा यहाँ पे कितना 78, ठीक है, टैब प्रेस कर दीजिए, नीचे वाले पे आप आओगे, ठीक है, 78 के बाद मान लीजिए इसका मुझे यहाँ पे मेंशन करना है 112 मीटर, ठीक है, और बाकियों का मैं 0 यहाँ पे रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 47 मीटर, ठीक है। तो देखो ऐसे पॉइंट्स थे, चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। नेम आप देखो यहाँ पे रॉ डिस्क्रिप्शन में एक का मैंने बेंचमार्क रखा था, एक का ट्री यहाँ पे डिफाइन किया था, एक का स्टेशन पॉइंट मैंने रखा, स्टोन मैंने रखा था, जोन था, देन ABCD मैंने यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन ये सब सारी चीज़ें डिफाइन की थी। अब इन सभी का ग्रिड नॉर्दिंग, ग्रिड ईस्टिंग का वैल्यू गिवन है, लॉन्गिट्यूड्स गिवन है, लैटिट्यूड का वैल्यू गिवन है, ठीक है। और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है तो स्केल फैक्टर है, कन्वर्जेंस है, सभी के लेयर्स, एलिवेशंस, यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। और आप यही इसी तरह का फॉर्मेट आप कहाँ पे लेके आते हैं, तब आप इंस्ट्रूमेंट से कोई भी डेटा कलेक्शन करते हैं तो आपके पास इसी तरह का इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, ठीक है। अभी क्या था कि ये पॉइंट्स तो मैंने जनरेट कर लिए, जो हमारा अगला वर्क क्या होता है कि इन पॉइंट्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्रुप में बनाते हो, ग्रुप में बना के सरफेस आप करते हो। लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं इनके कुछ चेंजेस मुझे करने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो क्रॉस जो सिंबल बन रहा है रेड कलर का,
वो क्रॉस सिंबल ना बन करके कुछ और सिंबल आ जाए। हो सकता है जितने भी पॉइंट्स हो वो सारे हम स्टेशन दिखा दें। तो कैसे शो करोगे आप? उसके लिए क्या करना है कि प्रोस्पेक्टर के पैनल में जो पॉइंट ग्रुप आता है आप उसको सिलेक्शन करो, राइट क्लिक आप करते हो, प्रॉपर्टीज़ पे आप आते हो, तो पैनल आपके पास एक ओपन हुआ जिसमें ऑल पॉइंट्स मुझे क्या करना है, वर्क करना है। बट मुझे तो ग्रुप बनाना पड़ेगा ना। तो ग्रुप बनाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप सेटिंग्स में जाके ग्रुप बनाओगे आप प्रोस्पेक्टर में ही। सिलेक्शन आपने किया, राइट क्लिक आप करते हो, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा ग्रुप्स का, देन यू हैव टू क्लिक ऑन पॉइंट ग्रुप, राइट क्लिक, पैनल आता है आपके पास, सेकंड ऑप्शन न्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक एनलार्ज पैनल आएगा जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन का। अब इस इन्फॉर्मेशन में हमें नेम रखना है कि जो ग्रुप आपने बना उस ग्रुप का क्या नेम रखना चाहते हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो ग्रुप है मैंने इसका नेम रखा कोगो। ठीक है, COGO मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इस COGO में देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो आपके पास कैसी है, पॉइंट स्टाइल, यानी कि पॉइंट स्टाइल आपका क्या रहेगा। देखो ये जो क्रॉस का सिंबल है ना, तब आप इसको जूम करोगे, ये तो है आपका पॉइंट स्टाइल है। लेबल स्टाइल आपके पास कैसा है, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट का स्टाइल है वो मेरे पास कैसा हो, बेंचमार्क हो। अब ये बेंचमार्क है, बाउंड है, कैच बेसिन है, ये कैसे सिंबल होंगे ये हमें नहीं पता। इसके लिए मैं क्या करना है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रीव्यू, प्रेस दिस बटन टू डिस्प्ले द स्टाइल डिटेल डायलॉग। आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैंने रखना है कैच बेसिन, तो कैच बेसिन कुछ इस तरीके का सिंबल होगा। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप चाहते हो मुझे रखना है यहाँ पे श्रब 1.5 मीटर। ठीक है, श्रब मुझे तो ट्री जैसा कुछ यहाँ पे आपके पास एक आता है। ठीक है, या फिर आप एक्चुअल में ट्री जैसा चाहते हो तो आपके पास गिवन है यहाँ पे ट्री। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास ऑप्शन है सारे मैंने दिखा दिए, ट्रीज हैं ये। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या था, स्टाइल था, तो उसका प्रीव्यू भी गिवन है, पॉइंट स्टाइल। लेबल स्टाइल में मान लीजिए आप क्या चाहते हो। ठीक है, चलो इसको मैंने किया ओके, और ट्री मैंने रखा। बट लेबल स्टाइल में क्या होगा कि जैसे आपने नोटिस किया कि स्टेशन जो पॉइंट हमने बनाया था जिसके आगे उसका नेम मतलब नंबर भी गिवन था, कौन सा नंबर है, उसका जो एलिवेशन था वो भी आपको दिख रहा था, देन जो डिस्क्रिप्शन हमने रखा था स्टेशन वो भी गिवन था। अब ऐसा ही इन सभी का लेबल स्टाइल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे पॉइंट लेबल स्टाइल में क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट है, एलिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है। आप नोटिस करोगे कि स्टेशन में भी यही दिख रहा था भाई, पॉइंट नंबर था 3, एलिवेशन 110 था, डिस्क्रिप्शन स्टेशन था। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे स्क्रीन के ऊपर हर एक पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन दिखे, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया एलिवेशन ओनली। अब आप इसको कर दीजिए, पॉइंट ग्रुप में आओ, ऑल पॉइंट्स को सिलेक्शन कर लेते हैं कि ये जितनी भी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे चेंज की हैं वो सभी पॉइंट ग्रुप मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे हो जाए, ऑल पॉइंट्स। ठीक है, अब आओ आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, तो देखोगे आप ओके करो, देखो पीछे स्क्रीन के ऊपर हर एक पॉइंट का जो लेबल था वो चेंज हो गया और उनका जो एलिवेशन है वो भी यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब एलिवेशन दिख गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट हमने बनाए हैं ना, इनकी हेल्प से आप लोग सरफेस बनाओ। ठीक है, लेकिन देखो इंस्ट्रूमेंट में हम ये कोई 10 से 15 पॉइंट तो लेके आते नहीं है। अब 10 से 15 पॉइंट नहीं लेके आते हो तो उनका तरीका क्या है कि आप मान लीजिए 1000 पॉइंट हो सकते हैं, 500 से ऊपर ही आपको मैक्सिमम वहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनमें पॉइंट है लगभग 10,000, 15,000 का डेटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी अगर हमें पॉइंट्स लेके आने हों तो पॉइंट्स लेके आने का मेथड क्या होगा कि आप यहाँ पे आते हो इंसर्ट में, क्योंकि मुझे पॉइंट्स क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। ठीक है, तब आप इंसर्ट में आते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या फिर मान लो इन पॉइंट्स का अगर हमें कंटूर जनरेट करना पड़े तो कैसे करोगे, सरफेसेस में आओ, राइट क्लिक करते थे, क्रिएट सरफेस में मैंने क्लिक किया, कोई भी एक नेम मैंने रखा, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, प्लस के आइकन पे आते थे आप, और यहाँ से मान लो मैंने इस सरफेस को क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे डेफिनेशन पे जाके और जो भी मैंने डेटा यहाँ पे रखा ना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे मुझे क्या करना है, कंटूर जनरेट करना है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे कंटूर जनरेट करोगे तो देखो कुछ ऐसा फॉर्मेशन आएगा आपके पास कंटूर्स का। ठीक है, तो नोटिस क्या करोगे कंटूर में कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके 0 थे वो 0 चेंज हो गए। अब मान लो कुछ चेंजेस आपको करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तो क्या मैंने इसको जूम, तो ये आपके पास पॉइंट है कुछ ऐसा। अब मैं आता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने जो पॉइंट यहाँ पे जनरेट किए थे ना, तब आप एडिट पॉइंट्स में आओगे तो जहाँ पे 0 है, मान लो उनका एक 0 मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके रख देता हूँ 36 मीटर का। एंटर प्रेस करोगे तो लोकेशन आपके पास यहाँ पे चेंज होगा, अपडेट होगा अभी। ठीक है, 36 मैंने रखा, और यहाँ पे जो पॉइंट है 15 उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ 1, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ
150, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम है आपका, जैसे मान लीजिए मुझे करना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 का, ठीक है, 19 का मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर, मैंने रखा 78 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और ठीक ऐसे ही जो पॉइंट नंबर 15 था इसको आप यहाँ पे डिफाइन करके मैंने रखा 135, एंटर आप प्रेस कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन राइट टिक, ठीक है। अभी देखो हमने क्या था कि चेंजेस तो किए भाई, 36 इसका हो गया, 78 ये हो गया, देन एक और हमने चेंज किया था 100 समथिंग था। अभी जैसे देखोगे आप 0 0 यहाँ पे गिवन है, 110 है, 135 मैंने इसका रखा था, तो चेंज हुआ ना, ठीक है। बट ये हम चाहते हैं कि 36 पे भी हो, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे चेंज किया था भाई, आपके पास एलिवेशन था 47 का, यहाँ पे तो ऑलरेडी चेंज है, और इसके अलावा 78 आपके पास एक था यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का जैसे यहाँ 78 यहाँ पे गिवन है, हम चाहते हैं कि 36 का भी चेंज हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सरफेस है, देखो आपने एलिवेशन तो चेंजेस किए, बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया आपके पास सरफेस इज आउट ऑफ डेट, क्योंकि सरफेस हमें चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ना रीबिल्ड ऑटोमेटिक, तो आप इसको रीबिल्ड कर दीजिए। अभी देखो आपके पास इंटरफेस कैसा है। अब आप इस इंटरफेस को 3D में भी चेक कर सकते हो, आप इसको 3D विजुअलाइज कर सकते हो, जैसा आपने मतलब आप गूगल अर्थ पे देखते हो, गूगल मैप्स पे आप देखते हो, ठीक वैसे ही आपको सॉलिड इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स थे ना हमारे पास, ये तो क्या थे कि 10 से 15 20 ही पॉइंट्स हैं, ठीक है, 20 भी नहीं है। आप टोटल आपने देखा 19 पॉइंट्स पे भी हमने वर्क किया, ठीक है। लिस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिस्ट को ट्रांसफर भी आप इसको कर सकते हो, किसी दूसरे को PDF में भेजना है इजीली आप ट्रांसफर करो, ठीक है। बट हम जो यहाँ पे वर्क करेंगे वो आपके पास काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक यहाँ पे पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें जो वर्क करना है कुछ इन पॉइंट्स पर वर्क करना है, ठीक है। जैसे सर्वे डेटा में आए तो मान लो मेरे पास एक डेटा यहाँ पे गिवन है, मुझे कुछ इस तरीके के डेटा पे वर्क करना है। डबल क्लिक करके देखो आप इसको ओपन करो तो एक ऐसा डेटा आपके पास होता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा डेटा आपको मिलेगा। तो ये तो क्या है कि पॉइंट नंबर यहाँ पे गिवन है, देन ईस्टिंग का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, नॉर्थिंग का वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये उसका एलिवेशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है। तो आप जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे ना, एलिवेशन आपके चेंज हो रहे हैं, पॉइंट्स भी आपके चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो टोटल जो मेरे पास डेटा है वो है अप्रोक्स 12,999 कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। उन इस डेटा पे हमें क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट्स यहाँ पे होंगे तो आप चेक कर सकते हो कितना बड़ा सरफेस आपके पास बनेगा, ठीक है। हर तरह के पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, पॉजिटिव में भी हैं वैल्यूज़, नेगेटिव में भी हैं। तो जो सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पे, एक्चुअल में जो सरफेस है उसका लोकेशन भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, और किस तरीके का सरफेस बनेगा, कैसा यहाँ पे जनरेट करोगे आप, कैसे कैसे चेंजेस वहाँ पे होंगे, ठीक है। वाटर शेड आप यहाँ पे दिखाओगे, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो एक तरीका था कि आपने कैसे यहाँ पे पॉइंट जनरेट किए, अलग अलग मेथड्स आपके पास होते हैं। इंटरपोलेट का भी होता है जिसमें आप इंक्रीमेंटल एलिवेशन डिफाइन कर सकते हो, परपेंडिकुलर के बेसिस पे भी आप डिफाइन कर सकते हो, और यही परपेंडिकुलर का आपके पास मिसलेनियस में भी होता है, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जिनके बेसिस पे आप ऑटोमेटिक भी पॉइंट्स जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक वाला मेथड सेम एज इट इज आपका होता है जैसे आपने कोगो पॉइंट्स को कन्वर्ट किया, राइट। अब पॉइंट्स आप लेके आए, सरफेस आपने जनरेट किया, ये तो क्या थे कि सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हमें वर्क करना है बड़ी फाइल पे। तो बड़ी फाइल को तब आप लेके आते हो तो देखो यहाँ पे दो तरीके होंगे। पहला क्या है कि आप डायरेक्ट फाइल को लेके आओ, तो पॉइंट्स आपने जो पहले से बना रखे होते हैं यही पॉइंट आपके उस फाइल में मर्ज हो जाएंगे। तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप चाहो कि भाई फाइल को मर्ज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉइंट्स आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और आप इन्हीं पॉइंट्स का अगर सरफेस देखना चाहो 3D में, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3D में किया तो सरफेस का बिहेवियर आप देखो, जैसे मैंने रखा है इसको कॉन्सेप्चुअल, तो कॉन्सेप्चुअल में आप चेक कर सकते हो कैसा सरफेस आपके पास मिलेगा, ठीक है। हाई वैलीज यहाँ पे रिजेस आप चेक कर रहे हो, वैलीज यहाँ पे चेक कर रहे हो, बिकॉज हमने एलिवेशन ही कुछ ऐसा रखा है, ठीक है। अब मैं इसको वापस टॉप में लेके आता हूँ, और तब आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल में देखोगे 2D वायर फ्रेम में मैंने देखा तो देखो इसका एलिवेशन 110 है, बीच में यहाँ के 0 एलिवेशन 712। अगर आप सेम एलिवेशन लेके चलते हो ना, लगभग 5 to 10 का इंक्रीमेंट लेके चलते हो, तो आपको एक्चुअल में सरफेस आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इन जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ना, इन सभी को मैं यहाँ से सिलेक्शन करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इन पे वर्क नहीं करना, ओके। अब मुझे क्या करना है कि कोई फाइल लेके आनी है, कोई बड़ी फाइल पे वर्क करते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया,
नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, प्लस के आइकन पे किया। देखो ये जो तरीका है ना कि आप यहाँ से इंसर्ट करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए भी यही करो, लेडार इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए भी यही करो, डीजीपीएस के लिए भी यही लेके आओ, थियोडोलाइट टोटल स्टेशन, सब के अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है। बट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ ऐसी ही होती है पॉइंट्स की, ठीक है। सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, बट तरीका उनको यहाँ पे सिविल 3D में लेके आने के मेथड्स अलग अलग है। तो मैंने टोटल स्टेशन के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, थियोडोलाइट के भी वीडियोस हैं, डीएम के भी कंप्लीट सीरीज अपलोड किए हुए, तो उन सभी को आप डिटेल में चेक कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट वहाँ पे गिवन है यूट्यूब पे, ठीक है। तो जैसे फाइल नेम मुझे यहाँ पे मान लो कोई थियोडोलाइट का डेटा लेके आना है, प्लस के आइकन पे मैंने क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास डेटा है, मैं थोड़ा मैक्सिमम डेटा मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। यही थियोडोलाइट वाला मान लीजिए मुझे डिफाइन करना है। सिलेक्शन मैंने किया है इसको, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फाइल नेम आ रहा है ना, इसमें जो राइट टिक है, इसका मतलब है कि जो फाइल आप लेके आ रहे हो वो आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है, यानी कि पॉइंट्स आपके एक सही तरीके से अरेंज है, यानी कि पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट हमने ऊपर नीचे कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें एरर मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्रॉस सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस सिंबल का मतलब कि यहाँ पे फाइल आप नहीं लेके आ सकते, आपने कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल आप लेके आते हो ना, तो आपको इस वाले पैनल को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है देखो स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट, जिसका फिल्टरिंग ऑन है कि फाइल फॉर्मेट आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, जिसमें NEG गिवन है। NEG का मतलब क्या है कि नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन में 3 चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सभी पॉइंट्स हो जिसमें फॉर्मेट कैसा हो, PNZD। भाई पॉइंट्स नंबर हो, ईस्टिंग हो, नॉर्थिंग हो, एलिवेशन हो, और अगर डिस्क्रिप्शन हो तो वो पॉइंट्स भी इसमें शामिल हो जाएं, ठीक है। इतना करने के बाद आप डायरेक्ट इसको यहाँ से कर दीजिए ओके। ओके तब आप करते हो ना, तो देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है ना, AEC इम्पोर्ट पॉइंट्स, यानी कि आपके जो पॉइंट है वो इम्पोर्ट हो रहे हैं। अभी आपके पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स है, कितनी लार्ज फाइल है, तो उन फाइल पे डिपेंड करेगा कितना टाइम टेकन रहेगा ये, ठीक है। तो नोटिस करो देखो पॉइंट्स आपके इंपोर्ट हो चुके। अब मुझे पॉइंट्स देखो दिख नहीं रहे ना यहाँ पे स्क्रीन पे, तो क्या है कि आप क्या तो Ctrl+A करो, जिससे हाईलाइट होगा तो पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज आप टॉप पे क्लिक कर दो तो क्या होगा कि स्क्रीन आपका जूम हो जाएगी। अदरवाइज अगर कमांड्स के पैनल में आओ तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Z यानी कि जूम, एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर क्या करना है, एक्सटेंट, यानी कि देखो ऑल है, सेंटर है, नीचे देखो यहाँ पे कमांड पैनल में डायनामिक है, एक्सटेंट है, प्रीवियस है, स्केल है, विंडो ऑब्जेक्ट, हमें एक्सटेंट करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एक्सटेंट पे क्लिक भी कर सकते हो, अदरवाइज एंटर भी प्रेस कर सकते हो। एंटर प्रेस करोगे तो देखो जितने भी पॉइंट्स थे वो यहाँ पे हो गए। अब हर एक पॉइंट्स का देखो हमने जोन सेट किया हुआ था ना, तो देखो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोन अपने आप मिल गया। ये देखो यहाँ पे जो कुछ ट्रीज मतलब चेंजेस जो होने थे, जो उन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहे थे, जो पॉइंट्स स्टेशन पॉइंट्स थे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आप इसने जो फॉर्मेट्स थे उनको चेंज कर लिया, ठीक है। देखो कर्सर लेके जाओ आप, देखो यहाँ पे पूरी आपको डिटेल मिलेगा। नंबर 175 है, ईस्टिंग का वैल्यू आपको मिल जाएगा, नॉर्थिंग है, लेयर है, एलिवेशन है, ग्रेड नॉर्थिंग, ग्रेड ईस्टिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल फैक्टर, सारा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अब मुझे इन्हीं पॉइंट्स का क्या करना है, सरफेस देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस यहाँ पे बनाएंगे ना। तो अगर मान लो कुछ ग्रुप्स में आपको चेंजेस करना हो, इनका एलिवेशन अगर हमें चेंज करना तो वो तरीका हमें पता, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, प्रोस्पेक्टर में राइट क्लिक किया, ऑप्शन आता है न्यू को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो। इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा पास नेम है, मैं इनका नेम रख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा, कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो फाइल यहाँ पे गिवन है इसमें ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग ग्रुप है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया एग्जिस्टिंग ग्रुप, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो एग्जिस्टिंग सरफेस, इसको भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सरफेस बना रहे हैं हम, तो मेरा कैसा रहेगा, एग्जिस्टिंग रहेगा, राइट। अब स्टाइल मैं चाहता हूँ सभी का क्या रहे, ट्री रहे और सभी का एलिवेशन दिखे, ठीक है। पॉइंट ग्रुप पे आते हैं, ऑल पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि जो भी चेंजेस होंगे सभी पे होंगे। हाँ, आप खुद का भी यहाँ पे लेबल बना सकते हो, खुद के भी एलिवेशंस वगैरह ये सब जो नंबरिंग्स है वो डिफाइन कर सकते हो। ऑप्शंस आता है देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू, आप चाहो कि हमें खुद का अलग से कोई सिंबल बनाना है, ठीक है, तो आप ब्लॉक्स की हेल्प से यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि अलग से हम कोई लेबल स्टाइल रखें, यानी कि आप चाहते हो सिर्फ डिस्क्रिप्शन आए, तो आप डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है,
ठीक है। आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन वो भी यहाँ पे गिवन है, आप चाहते हो सिर्फ एलिवेशन और नंबर आए, जो कि देखो यहाँ पे गिवन नहीं है, सिर्फ पॉइंट नंबर गिवन है, ठीक है। तो आप चाहो कि पॉइंट नंबर दिखे, यानी कि 1 2 3 4 उनका एलिवेशन 100 200 300 जो भी है वट एवर एलिवेशन इज वो आपको दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उनको भी सिलेक्शन यानी कि अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके और ओके कर देता हूँ। तो मैंने इनको क्या किया, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया अभी, ठीक है। और ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, इनका एक सरफेस बनाना होगा, ठीक। अभी देखो तब आप इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस आपको लग रहा है, बिकॉज क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास वो सभी काफ़ी हैवी पॉइंट्स हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो क्या है कि पॉइंट्स तो आप लेके आ गए ना, मुझे क्या करना है, इनका सरफेस जनरेट करना है। तो सरफेस पे आप क्लिक करोगे, ये सरफेस आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, सरफेस क्रिएट ग्राउंड डेटा में सरफेस है, और ये सरफेस आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया कि सिविल 3D में आप एक ही ऑप्शन को काफ़ी जगह से यूज़ कर सकते हो। तो ये जो सरफेस मैं बना रहा हूँ कि ये मेरा सरफेस कैसा बनेगा, एग्जिस्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया एग्जिस्टिंग सरफेस, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। 2 मीटर 10 मीटर का मुझे इंटरवल रखना है। इस इंटरवल को हम बाद में देखेंगे कि कैसे आपको चेंज करना है, ये होता है क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको मैंने किया ओके, तो सरफेस मेरा बन गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पे प्लस का आइकन आ गया एग्जिस्टिंग सरफेस के आगे। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे EXIS आएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे चेंजेस भी कर दीजिए, सिंपल है। सिलेक्शन आप करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सरफेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज़ में जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एग्जिस्टिंग, ठीक है। नाउ यू टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। एग्जिस्टिंग सरफेस किया ना मैंने, देखो डेफिनेशन पे आओ, प्लस के आइकन पे आते थे, यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ग्रुप में आके, क्योंकि मुझे ग्रुप तो ऐड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जितने भी आपके पास एग्जिस्टिंग सरफेस के पॉइंट्स थे, यही तो मैंने बनाया था, आप इसको कर दीजिए अप्लाई एंड सॉरी ऑल पॉइंट्स को मुझे सिलेक्शन करना होगा यहाँ पे, या फिर आप एग्जिस्टिंग ग्रुप बनाए थे, पॉइंट्स बनाए थे, उन सभी को सिलेक्शन करके अप्लाई एंड यू टू क्लिक ऑन ओके। ओके करोगे तो देखो कि यहाँ पे जितने भी आपके पास पॉइंट्स होंगे उनका क्या बनेगा, एक सरफेस आपके पास बनेगा, कंटूर्स का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। टाइम टेकन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो सरफेस आपका बना। अब इस सरफेस में देखो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो ये कंटूर्स आपको दिख रहे हैं ना 104 में, इनका किसी तरह का मतलब जो एलिवेशन है इनका कंटूर नहीं बन रहा। रीज़न बीइंग कि हमने इंटरवल वहाँ पे डिफाइन किया था 2 मीटर का। अब वो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल बेसिकली एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, ठीक है। चलो इसको भी समझते हैं। डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर इनके एलिवेशन इंटरवल पे बात करें तो सिंपल है, आप सरफेस को सिलेक्शन कर लो, क्योंकि ग्रुप में कन्वर्ट हो चुके ना, इसकी एक बाउंड्री भी जनरेट हो गई, ठीक है। तो सिलेक्शन तो मैंने इसको कर लिया। अब आप डायरेक्ट राइट क्लिक करोगे तो भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, सरफेस प्रॉपर्टीज़ है, एडिट सरफेस स्टाइल है, और यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज़, एडिट सरफेस स्टाइल, या फिर कन्वर्ट करना है DRF स्टेटस में, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अभी प्रॉपर्टी में आना है, ठीक है। प्रॉपर्टी में आके मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सरफेस है उसका स्टाइल मुझे 2 मीटर ना रख के कितना रखना है, 1 मीटर रखना है, ठीक है। तो जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, भाई आप 5 मीटर का रखना चाहते हो, ठीक है, आप सिर्फ कंटूर्स और ट्राइंगल ही शो कराना चाहते हो, आप 0.5 मीटर इंटरवल पे कट और फिल दिखाना चाह रहे हो, आप सिर्फ एलिवेशंस की बेंडिंग दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, शेप बेंडिंग दिखाना चाह रहे हो, तो भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो मैंने रखा कि मुझे जो कंटूर दिखाने हैं 1 और 5 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 मीटर आपका माइनर रहेगा तो मेजर आपका कितना होगा, 5 टाइम्स होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेजर क्या होगा, माइनर का 5 टाइम्स, ठीक है। तो 1 मीटर 5 मीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब आप अप्लाई करके ओके करो, देखो आपके पास कंटूर्स का जो भी यहाँ पे नंबरिंग था, इंटेंसिटी था, वो यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब आप इस एलिवेशन को 3D में लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया 3D में, तो देखो सरफेस आपको अभी 3D में दिखेगा, ठीक है। 3D में तब आप इसको चेक करोगे तो भी क्या है कि मेरे पास 2D वायर फ्रेम में सरफेस है, ठीक है। तब आप इसको कॉन्सेप्चुअल में करोगे तो बिल्कुल आपको वैसा ही एग्जैक्ट सरफेस दिखेगा जैसा आप लोग अपने सैटेलाइट मैप जो आप चेक करते हो अपने गूगल अर्थ में, गूगल मैप में आप लोग चेक करते हो ना, ठीक वैसा ही आपको एक सरफेस मिलेगा ये, ठीक है। बिहेवियर आप यहाँ पे देखोगे, कहीं पे लेवल प्लेन मिलेगा तो कहीं पे आपको थोड़ा सा एक एलिवेशन इंक्रीज मिलेगा, कहीं पे डिक्रीज मिलेगा, ठीक है। एक पौंड जैसा एरिया भी आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे देखना, ठीक है। ये जो उसका थिकनेस यहाँ पे दिखेगा सॉलिडिटी इफेक्ट में, और एक एलिवेशन यहाँ पे डिक्रीज कंडीशन में आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखो चेंज मैंने किया, चेंज कर रहे हो तो आप यहीं से भी बिहेवियर की स्टडी कर सकते हो। इसमें देखो
किस तरीके के आपके पास पॉइंट जनरेट होंगे। तो अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप जूम करोगे तो देखो टाइम टेकन है थोड़ा सा, क्योंकि फाइल काफ़ी बड़ी है। तो जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही आपके पास थोड़ा जो प्रोसेस है वो टाइम टेकन रहेगा, ठीक है। तो सरफेस को तो मैंने जूम कर दिया है, और जाहिर सी बात है हम 2D वायर फ्रेम को भी यहाँ से चेंजेस करके जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें हमें चेंज करना है। देखो ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया। अब आप इस 2D वायर फ्रेम को यहाँ से चेंज करिए कॉन्सेप्चुअल में, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्चुअल में चेंज करने के बाद जो एलिवेशन रहता है, जो सरफेस रहता है, वो देखना है हमें कैसा दिखेगा, ठीक है। देखो कुछ ऐसा आया, मैं कमांड से बाहर आता हूँ, एस्केप कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब आप इसका जो सरफेस है ना, देखो आप इस पर कर्सर लेके जाओगे तो आपको एक्चुअल में दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा, फिर एक अलग लेवल मिलेगा, ठीक है। अभी कर्सर बाहर ले आते हैं, अब आप देखो स्टडी करो इसको, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं पे वेव्स बन रही हैं पूरे सरफेस में। सरफेस बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लेवल आपके पास सेम हो, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हो, जूम करना है आप इधर उधर भी इसको आप इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। देखो मैंने इसको हल्का सा मूवमेंट प्रोवाइड किया, अब देखो यहाँ पे सरफेस, ठीक है। मैं इसको कॉन्सेप्चुअल करके और इसको थोड़ा सा शेडेड विद एजेस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। शेडेड विद एजेस में देखो आप, अब थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा सरफेस आप इजीली चेक कर पाओगे, ठीक है। देखो किस तरह की वेव्स यहाँ पे बनेंगी, ठीक है। और अगर भी अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे शेड्स ऑफ ग्रे का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, देखो कुछ इस लोकेशन पे आपको देखना है, ठीक है। तो अलग अभी सरफेस पे हमें वर्क करना है, इसको लेवल में लेके आना होगा, इसका कट फिल हमें निकालना होगा, इसके ऊपर हमें प्रोजेक्ट्स दिखाने होंगे, इसके ऊपर हमें ये भी शो करना होगा कि कल को अगर यहाँ पे फ्लडिंग आती है तो सबसे ज़्यादा लेवल किस तरफ जाएगा, ठीक है। पानी का स्टोरेज कहाँ पे होगा, डिस्चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, फ्लडिंग की कंडीशंस देखनी है, स्लोप्स यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, ड्रेनेज के कंडीशंस हमें देखने हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हमें यहाँ पे करना है, कैनाल हमें यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं। तो वो सभी चीज़ें हम इस सरफेस के ऊपर करने वाले हैं। अभी देखो उन सब के अलावा भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपके पास सरफेस में। फॉर एग्जांपल आपने ये तो देखा कि भी वेव्स वगैरह बनती हैं सरफेस में, जो कि हमने इजीली यहाँ पे क्रिएट भी किया, ठीक है। बट अब मैंने इसको क्या किया कि पूरे जो भी एंटायर सरफेस था उसको 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट किया, और कन्वर्जन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ अलग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए आपको वाटर शेड यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। आप चाहते हो कि पूरे सरफेस में कोई हम ऐसा एक एरिया डिफाइन करें जहाँ पे कोई कैचमेंट एरिया बनता हो, वाटर शेड बनता हो, जहाँ पे कोई भी ड्रेनेज पर्पज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्शन करना हो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, जैसे आपके पास सरफेस गिवन है ना, अब इस सरफेस में मान लीजिए आपको जो चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और तब आप सरफेस को सिलेक्शन कर लेते हो तो उसमें देखना ये है कि भी जो एरोज हैं, एरोज किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। अलग अलग जो कंटूर्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनका इंटरवल आपको कैसे चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब तब आप सरफेस को सिलेक्शन कर लेते हो तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे होती हैं। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे और ऑप्शन आपको मिलता है सरफेस प्रॉपर्टीज़, राइट। अभी जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे तो देखो एक पैनल ओपन होता है। पैनल ओपन होगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे इन्फॉर्मेशन में नेम गिवन है, देन स्टाइल यहाँ पे गिवन है, तो स्टाइल आप लोग यहाँ से चेंज भी करते थे, ठीक है। और अपनी तरफ से कोई स्टाइल आपको क्रिएट करनी है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू आइकन, और आप यहाँ से अपनी जो स्टाइल है उसको ईजिली चेंज कर सकते हो, राइट। अभी जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में क्या होता है कि आपके पास डेटा ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये तो हमें चेंजेस करने के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मान लो सरफेस है, सिलेक्शन आपने किया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ में आए, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट सरफेस स्टाइल। अब इस एडिट सरफेस स्टाइल में सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो कंटूर मैंने बनाए थे, ठीक है, मान लीजिए उस कंटूर में कुछ चेंजेस मुझे करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो कंटूर इंटरवल्स हैं उस इंटरवल में कुछ चेंजेस हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन है। देखो कंटूर रेंजेस है, ज्योमेट्री है, लेजेंड है, इंटरवल गिवन है। तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो ना, तो देखो मेजर इंटरवल अभी कितना है 1, और मेजर इंटरवल माइनर 1 है, मेजर 5 है, ठीक है। क्योंकि देखो हमने चेंजेस किया था वहाँ पे 1 और 5 का रेशियो हम लेके चल रहे थे, तो माइनर जो होगा मेजर 5 टाइम्स होगा माइनर का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 अगर डिफाइन कर देते हो तो ये 10 होगा, 5 करते हो तो 25 होगा, 10 करते हो तो 50 होगा, 100 करोगे तो 500 होगा, ठीक है। सिंपली यू कैन से डेट द जो मेजर इंटरवल है वो माइनर का 5 टाइम्स होगा, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, टेक्निकल डिटेल्स आप इजीली यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। अब तब आप इंटरवल्स में आते हो तो यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं जो कि डिस्प्ले करने के होते हैं, ठीक है। जैसे देखो नंबर 1 यहाँ पे गिवन है। अब जो मेजर डिस्प्ले है वो कंटिन्यूस फॉर्मेशन में है आपके पास, और माइनर डिस्प्ले भी कंटिन्यूस फॉर्मेशन है। मीन्स इनके जो लाइन टाइप है वो यहाँ पे गिवन है कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रही है,
जिसमें किसी तरह का कोई डैश नहीं है, डबल डैश नहीं है, कोई अलग टाइप की लाइन नहीं है। तो अगर जैसे आपको मान लो वो चेंजेस करने हैं, अगर चेंजेस आप लोग करना चाहते हो तो उसका सिंपल मेथड क्या होगा, सिंपली आप यहाँ पे एक आइकन आपको मिलता है, देखो पहला मिलेगा लाइन टाइप का, दूसरा यहाँ पे आइकन होता है लाइन वेट, यानी कि जो लाइन आप बनाते हो उसमें कुछ थिकनेस आपको ऐड करना है, देन इजीली यू कैन सेलेक्ट इट। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है कलर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कि जो भी कंटूर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनका मान लो कोई भी एक लेयर हो सकती है, कोई भी एक कलर है जो कि यहाँ पे गिवन है, रेड कलर यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लेते हैं कि हमें यही कलर कॉम्बिनेशन येलो में करना है, तो आप यहाँ पे येलो को सिलेक्शन कर लीजिए। मजेंटा में करना है तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन मजेंटा। ठीक है, तो आपके पास एक मतलब ओपन ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ट्रू कलर में आते हो तो उससे रिलेटेड ऑप्शंस आपके पास होंगे। ह्यू का है, सैचुरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो, ल्यूमिनेंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सिंपली आप RGB का वैल्यू भी यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, राइट। कलर बुक्स में आओगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जैसे देखो कलर बुक गिवन है, इसमें इनएक्टिव टाइटल बार करना है, बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करना है। ठीक है, तो सरफेस का जो भी ओवरव्यू आप चेंज करोगे रिगार्डिंग देयर कलर्स, रिगार्डिंग देयर विजुअल्स, आप उसको ईजिली यहाँ पे कर सकते हो, राइट। अभी जैसे मैंने इसको किया यहाँ पे ओके, ठीक है, जो भी कलर था इसका वही कलर रहने देते हैं। लाइन टाइप आपको चेंज करना है, देन सिंपली यू कैन सेलेक्ट द फर्स्ट आइकन, और फर्स्ट आइकन को डिफाइन करते हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आया, लाइन टाइप है, अपीयरेंस है, डिस्क्रिप्शन है, जिसमें कंटिन्यूस गिवन है। तो अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूस लाइन टाइप चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको डैश लाइन चाहिए तो देन सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन डैश। डैश सेकंड चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, डबल डैश चाहिए तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास गिवन है। फैंटम लाइन दिखाना है, यानी कि एक बड़ा डैश है, देन स्मॉल, स्मॉल देन बिग, तो इस तरीके के ऑप्शन आपके पास गिवन है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और टाइप्स चाहते हैं देन यू हैव टू डायरेक्टली क्लिक ऑन लोड बटन। लोड बटन में काफ़ी सारे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल डैश भी आपको मिलेगा, लॉन्ग डैश मिलेगा, ट्रिपल डैश मिलेगा। ठीक है, डबल डैश ट्रिपल डॉट आपके पास यहाँ पे होगा, बैटिंग का ऑप्शन गिवन है। ठीक है, गैस ONGC का अगर वर्क कर रहे हैं देन सिंपली यू कैन डिफाइन हेयर द गैस लाइन। ठीक है, फेंस लाइन, स्क्वायर लाइन बनाना है देन सिंपली आप यहाँ पे डिफाइन करो। फेंस लाइन में सर्कल का ऑपरेशन चाहते हैं देन यू कैन डायरेक्टली क्लिक हेयर। ठीक है, अगर आप कहीं पे रेलवे ट्रैक डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लो पॉली लाइन की हेल्प से आपने लाइन बनाया और आप चाह रहे हो कि उस पॉली लाइन को मुझे ट्रैक में डिफाइन करना है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वर्टिकल लाइंस बनाओगे हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, देन सिंपली यू कैन डिफाइन है द ट्रैक्स। आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैक्स को भी डिफाइन कर सकते हो। सिलेक्शन करके डायरेक्ट आप ओके करिए, लाइन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे लाइन वेट का ऑप्शन आता है, सिंपली यू कैन ऐड द थिकनेस इन द कंटूर लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थिकनेस के ऑप्शंस गिवन है ना, 0.30 है, 35 है, 40, तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब कंटूर्स का तो यहाँ से चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले में आके यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस है, जैसे ग्रिड्स में वर्क करना है देन ग्रिड्स में आओ, पॉइंट्स में वर्क करना है देन पॉइंट्स में आओ, उनका स्केलिंग के रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ट्राइंगल्स में ट्राइंगल से रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। ठीक है, बट मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ डिस्प्ले में, जिसमें अभी देखो डिस्प्ले में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। पहला बॉर्डर जो कि यहाँ पे गिवन है, देखो बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, दूसरा मेजर और माइनर कंटूर, डेट्स इट। इसके अलावा कोई अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट हमें तो इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है। तो सिंपली इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है ना। आप चाहते हो कि हम यहाँ पे वाटर शेड डिफाइन करें। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे वाटर शेड को विजिबल करोगे। अब क्या करना है, सिंपल आप अप्लाई कर दीजिए, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे वाटर शेड्स आपके पास यहाँ पे डिफाइन हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ओके, और तब आप सरफेस यहाँ से ज़रा एस्केप प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाओ। अब ज़रा आप सरफेस को देखो यहाँ पे। ठीक है, तब आप सरफेस को देखते हो तो वाटर शेड में आपको दिख रहा होगा ना, फ्लैट एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली फ्लैट एरिया है। डिप्रेशन ये क्या शो कर रहा है, आपके पास जो सरफेस है उस सरफेस में एरिया है वो एक्चुअल में है कैसा। अगर फ्लैट एरिया है तो यहाँ पे वाटर कैसा रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा। कैसे पता लगाओगे, देखो 1118 का यहाँ पे 118 का कंटूर गिवन है, तो ये पूरा एरिया कैसा, फ्लैट है जो कि गिवन है। ये एरिया डिप्रेशन का है, जैसे 114 है, 12 है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होगा आपके पास एलिवेशन, देखो अचानक से आपके पास मिनिमम एरिया यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग फ्लैट एरिया है। ठीक है, डिप्रेशन आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक और आपको डिप्रेशन का डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, चेक करो ज़रा, 150 से आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हो। फ्लैट एरिया आपको सिर्फ ये 150 का ही कंटूर है, तो यहाँ पे आपको फ्लैट एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर शेड में बेसिकली स्ट्रीम कहाँ पे बनती है आपके। ठीक है, ये एक चैनल फ्लो को डिफाइन करता है, एक स्ट्रीम को डिफाइन करता है ये। ठीक है, अब इतना तब आप कर लेते हो तो देखो इसमें इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आपने सिलेक्शन किया, प्रॉपर्टीज़ पे आए, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट सरफेस स्टाइल। अब हम चाहते हैं कि इसमें वाटर शेड के साथ साथ आपको स्लोप एरोज भी दिखे।
स्लोप एरोज में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कुछ छोटे छोटे अलग अलग एरोज मिलेंगे। जैसे आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ज़रा जूम करके देखो तो आपको कुछ एरोज यहाँ पे दिख रहे हैं। अब एरोज बेसिकली आपको डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास वाटर का कोई भी एक डेस्टिनेशन हुआ, डिस्चार्जिंग हुआ, तो उसका फ्लो एरिया किस तरफ होगा, ठीक है, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम एलिवेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। हायर से लोअर एलिवेशन की तरफ ये जो एरोज है ये आपको पॉइंट आउट कर रही हैं, ठीक है। जैसे देखो 112 है, यहाँ पे 110 है, 108, 106, 105, 4, ठीक है। तो इस तरीके से हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आपको ये पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। कि पूरा ड्रेनेज कंडीशन में है। अब एक बात आप और नोटिस करोगे, यहाँ पे कुछ एरोज आपके पास ब्लू कलर में है, कुछ रेड कलर में है, कुछ येलो में है, कहीं कहीं पे आपको वाइट कलर में भी डिफाइन होंगी। ये बेसिकली इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। आपका एक रेनबो पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब रेनबो पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो वो एनालिसिस का पार्ट है, वो भी हम अभी देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट जो भी ऑप्शन है इनको विजिबल करवाने के बाद, ठीक है। जैसे फिर से मैंने इसको सिलेक्शन किया, नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट सरफेस स्टाइल। अब मैं चाहता हूँ इसका स्लोप भी यहाँ पे डिफाइन हो। आप अप्लाई कीजिए तो आप देखोगे कलर फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। एलिवेशन पे आप क्लिक करोगे, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन अप्लाई। इसको भी मैंने विजिबल किया तो आप देखोगे यहाँ पे रेड के साथ साथ मजेंटा कलर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लाइट पिंक कलर यहाँ पे दिख रहा है, डार्क रेड कलर आपको दिख रहा है, कहीं कहीं पे ब्राउन कलर भी है और ब्लूइश कलर भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एलिवेशंस और स्लोप में आपकी इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, आपके रेंजेस को डिफाइन करते हैं। तो कुछ पार्ट्स में हम कन्वर्ट करेंगे इनको, ठीक है। ऐसे आप चाहते हो कि मुझे इनका डायरेक्शन दिखाई दे यहाँ पे सरफेस पे, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अगेन अप्लाई। अब आपका जो सरफेस है वो कंप्लीट डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग कलर फॉर्मेट में डिफाइन हो चुका, ठीक है। अब क्या था कि हमारे पास कलर रेंजेस तो पता चल गई, बट हम चाहते हैं कि इनका एनालिसिस भी हो अभी। अब एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सरफेस प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एनालिसिस, ठीक है। आप चाहते हो कि सरफेस का एनालिसिस हो, इसका प्रीव्यू हम देखें तो प्रीव्यू के कुछ टेबल्स यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे कंटूर का एनालिसिस करना है, बट मैं चाहता हूं कि कंटूर का एनालिसिस 10 पार्ट में हो। अभी 8 में था, मैंने इसको किया 10। अब आप यहां पर रन एनालिसिस कर दीजिए। रन एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे यहां पे कि फॉर्मेशन आपका कितने में आया, 10 में तो आ चुका, ठीक है। ठीक ऐसे ही देखो यहाँ पे भी मिनिमम आपका कितने का शो कर रहा है, -10 का है, मैक्सिमम 108 का शो कर रहा है, ठीक है। इनके भी कुछ अलग अलग मेजर कंटूर की कुछ फॉर्मेशंस गिवन है, माइनर कंटूर की भी लाइंस और फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी जैसे नीचे आओ तो देखो जो मैक्सिमम है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 146 है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कंटूर्स की फॉर्मेशन गिवन है। देखो मैक्सिमम कितना है, 140 से 146, तो मैक्सिमम एलिवेशन आपके सरफेस का 146 है और मिनिमम कितना है, -10 है, ठीक है। तो ये एनालिसिस मैंने अप्लाई किया, ठीक। यही हम चाहते हैं कि कंटूर के बाद डायरेक्शन का टेबल यहाँ पे जनरेट हो, तो आप इसका भी एनालिसिस कर दीजिए। आप चाहते हो 7 पार्ट्स में हो, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन 7 में होगा, नाउ आप इसको अप्लाई कर दीजिए। 10 में चाहते हो देन सिंपली आप यहाँ से 10 पार्ट्स में भी इसको रन एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई मैंने किया। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ पे एलिवेशंस का भी हो। एलिवेशन के रेंजेस भी हम 10 चाहते हैं, ठीक है। 5 करना है, आप यहाँ पे 5 दिखा सकते हो, नंबर ऑफ रेंजेस में दिखाना है, ठीक है। रेंजेस में दिखाने के बाद रन एनालिसिस करके अप्लाई किया आपने। अब हम चाहते हैं कि यही इंटरवल रेंजेस इंटरवल के बिहाफ पे हो, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालिसिस, इसको भी मैंने अप्लाई किया। अब यही हम चाहते हैं कि रेंज इंटरवल विद डेटम के साथ चाहते हो तो डेटम भी आप यहाँ पे डिफाइन करो। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ से हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इनके सरफेस की, कि भाई एलिवेशन कितना होगा, उसका PDF हमें चाहिए। जो एनालिसिस आपने किया कंटूर्स का, उसका भी PDF आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप स्लोप का एनालिसिस करते हो तो उसका भी आप PDF यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हो, ठीक है। स्लोप का मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 कंडीशन में आए, नाउ इजीली यू कैन सेलेक्ट हेयर। 10 में मैंने किया, अब आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके, ठीक है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए हम एनालिसिस चाहते हैं स्लोप एरोज का, तो आप इसको भी यहाँ पे 7 पार्ट्स में चाहते हैं, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन रन एनालिसिस, आप इसको भी अप्लाई कर दीजिए। तो देखो हर एक का अलग अलग कलर स्कीम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जिसमें मिनिमम स्लोप गिवन है, मैक्सिमम स्लोप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो पार्ट हमने बनाए हैं यहाँ पे मैक्सिमम आपका कितना है, 21.71% का है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको नीचे लेके आओगे ना
कंप्लीट आप यहाँ पे इजीली जो पार्ट है वो इसको चेक कर सकते हो आप। अब स्लोप एरोज के बाद हम चाहते हैं वाटर शेड का यहाँ पे बने, तो वाटर शेड में बेसिकली देखो कुछ पार्ट्स नहीं होते। आप इसका प्रीव्यू तो डिफाइन कर सकते हो बट पार्ट नहीं होता, बिकॉज क्योंकि देखो वाटर शेड काफ़ी बड़ा एरिया है तो काफ़ी सारे वाटर शेड यहाँ पे बनेंगे। फ्लैट एरिया भी होगा, बाउंड्री पॉइंट्स भी होगा, डिप्रेशन भी आपको शो करेगा, मल्टी ड्रेन्स भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, रन एनालिसिस इसको कर दीजिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है ना, 1 से हमने स्टार्ट किया, जैसे नीचे ड्रैग करोगे देखो 124 आईडीज इसकी बनेंगी। तो फ्लैट एरिया भी है, मल्टी ड्रेन भी है, उनके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, हैचिंग के ऑप्शंस कि आप उसको विजिबल किस तरीके से कराते हो। ठीक है, देन सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई करने के बाद इसको कर दीजिए ओके। अभी देखो एनालिसिस तो हमने कर दिया ना, बट टेबल हमारे पास अभी भी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका लेजेंड यहाँ पे जनरेट हो। तो लेजेंड जनरेट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इसको हल्का सा मिनिमाइज कर लीजिए सरफेस को। अब क्या करना है मुझे, सरफेस को सिलेक्शन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लेबल्स। लेबल्स के साइड में आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऐड लेजेंड। अब लेजेंड पे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो देखो आपसे पूछा जाता है डायरेक्शंस आपको चाहिए। डायरेक्शन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसका बिहेवियर आपसे पूछा जाएगा कि आपको डायनामिक रखना है या फिर स्टैटिक रखना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो डायनामिक में जो हमने डायरेक्शंस का एनालिसिस यहाँ पे किया था तो हमने 10 पार्ट्स में किया था। ठीक है, मान लीजिए कल को मुझे सेम प्रोजेक्ट पे डायरेक्शंस का एनालिसिस 7 पार्ट में करना है, तो वो क्या होगा कि अगर डायनामिक है तो टेबल अपडेट हो जाएगा और अगर स्टैटिक है तो टेबल अपडेट नहीं होगा। ठीक है, वो स्टैटिक फॉर्मेशन में रहेगा, बट डायनामिक में आप चेंजेस कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो एज कंपेरिजन ऑफ स्टैटिक। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डायनामिक ही रखा, तो डायनामिक पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब डायनामिक पे क्लिक करने के बाद आपको कहता है कि सेलेक्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि अब आपको टेबल यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसे आपने डिफाइन किया, ज़रा इसको जूम करो तो देखो आपके पास डायरेक्शंस का टेबल आ रहा है ना। नंबर यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 9 तक। मिनिमम डायरेक्शन कितना है, मैक्सिमम डायरेक्शन आपका कितना होगा, प्लस उसका कलर कोडिंग गिवन है। ठीक है, तो यही कलर कोडिंग आप अपने सरफेस में भी ईजी वे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यही मान लीजिए ये टेबल मुझे डायरेक्शंस का ना चाह करके मैं चाहता हूँ एलिवेशंस का है। एलिवेशंस का बिहेवियर भी मुझे डायनामिक रखना है। ठीक है, देन आप यहाँ पे एलिवेशन का टेबल दिखा सकते हो। तो आपके पास एलिवेशन का जितना आपने किया था, देखो यहाँ पे अलग अलग एलिवेशंस गिवन है ना। ठीक है, देखो कितने एलिवेशन है, टोटल 36 का फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही पार्ट्स आपके पास यहाँ पे शो हो चुके। देखो सेम एलिवेशंस है, कलर कोडिंग्स आपके पास गिवन है यहाँ पे। ठीक है, लाइट कलर भी गिवन है, देन डार्क कलर भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यही मान लो लेजेंड मुझे चाहिए यहाँ पे स्लोप्स का, वो भी मुझे डायनामिक चाहिए। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं स्लोप्स का टेबल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्लोप का भी देखो फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, मिनिमम स्लोप गिवन है आपका 0% का है, मैक्सिमम कितना है 2378.59% का स्लोप है, प्लस उसके एरिया मीटर स्क्वायर में और उसका कलर कोडिंग गिवन है। ठीक है, अब यही मान लो स्लोप का एरिया ना लेकर के मैं यहाँ पे डिफाइन करवाना चाहता हूँ कि ऐड लेजेंड पे हम आए, स्लोप के साथ साथ मुझे चाहिए स्लोप एरोज का, वो भी मुझे डायनामिक फॉर्मेशन में चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्लोप एरोज का टेबल दिखा सकते हो। देखो एरोज से रिलेटेड है आपका, मिनिमम मैक्सिमम एरोज आपके बनेंगे। तो एक टेबल आपको एरोज का डिफाइन करता है तो दूसरा आपका कलर कॉम्बिनेशन का शो करेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही मान लीजिए मुझे एक लेजेंड लेके आना है यहाँ पे कंटूर्स का, देन सिंपली बिहेवियर मैंने रखा डायनामिक। अब आप उसको यहाँ से भी कंटूर्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो देखो कंटूर्स का टेबल यहाँ पे जनरेट हुआ, नंबर्स गिवन है, मिनिमम एलिवेशन गिवन है और मैक्सिमम एलिवेशन भी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए यही एलिवेशंस मुझे एक और यहाँ पे टेबल चाहिए वाटर शेड्स का। तो वाटर शेड का जो टेबल जनरेट होगा वो इजीली आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप नोटिस करो वाटर शेड का पूरा टेबल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये देखो गिवन है ना कि कौन से एरिया फ्लैट है, कौन से एरिया का पानी किस ड्रेन में आएगा, तो वो भी यहाँ पे गिवन है। अलग ड्रेन के नेम है प्लस उनका डिस्क्रिप्शन और उनका एरिया स्क्वायर मीटर में गिवन है। तो अभी क्या चल रहा है, फ्लैट एरिया। आप नीचे आओगे देखो मल्टी ड्रेन गिवन है। ठीक है, ऊपर आओगे तो आपके पास यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स भी मिलेगा, जैसे ये देखो बाउंड्री सेगमेंट गिवन है, बाउंड्री सेगमेंट से ऊपर आपको बाउंड्री पॉइंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेशन है जो कि आप इजीली अपने सरफेस में एज ए इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हो।
और यही इन्फॉर्मेशन हमें सरफेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड करके देनी होती है। ठीक है, आप इनका पीडीएफ भी क्रिएट कर सकते हो हर एक पॉइंट्स का, बाउंड्री पॉइंट्स का। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इतने इन्फॉर्मेशन तक आके रोके, नहीं, आप वाटर ड्रॉप डिफाइन कर सकते हो, कैचमेंट एरिया भी डिफाइन कर सकते हो, विजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब सरफेस आपने बना ही लिया है, तो ये तो हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग सरफेस है। अब हम प्रपोज सरफेस के बिहाफ पे प्रपोज सरफेस बना के आप कट फिल यहाँ पे निकाल सकते हो। सरफेस को एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सरफेस का आपको एज ए इमेज जनरेट करना है, 3D इमेज, देन आप यहाँ पे इमेज कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, सो कैचमेंट एरिया का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, वाटर ड्रॉप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ब्रेक लाइंस में अगर कुछ इशू होता है देन डायरेक्ट यू कैन गो इन द एनालाइज रिबन, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रिजॉल्व क्रॉसिंग ब्रेक लाइन। ठीक है, अब सरफेस में आपने इतना किया, अब इसमें हमारे पास जो अगला वर्क होता है सरफेस का, वो होता है कि आप इसमें अलाइनमेंट जनरेट करें। ठीक है, तो सरफेस में देखो जितने भी ऑप्शंस आपके पास है, जो डेटा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था उसको मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके और उसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपने सिलेक्शन किया, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़, तो सरफेस के एडिट स्टाइल में जाते हैं। डिस्प्ले में मैं चाहता हूँ कि वाटर शेड्स, स्लोप एरोज, स्लोप, एलिवेशन, डायरेक्शन सभी यहाँ पे क्या हो, हाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक कैडेस्ट्रल मैप जनरेट हो। कैडेस्ट्रल मैप जैसे आपने मान लीजिए किसी विलेजेस का मैप देखा होगा, तो उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास होती हैं ग्रिड्स फॉर्मेशन में, उनमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, कैडेस्ट्रल मैप होता है। अब वही कैडेस्ट्रल मैप अगर हमें जनरेट करना होता है तो उसका ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है ग्रेडेड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ग्रेडेड को सिलेक्शन करेंगे। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, अप्लाई करके आप ओके कर दीजिए। तो देखो आपका जो कंप्लीट सरफेस था वो एक ग्रेडेड फॉर्मेशन में यहाँ पे आ चुका। देखो अलग अलग ग्रिड्स आपके पास बनी हुई ना, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अब इन ग्रिड्स की जो लेंथ है ना, ये लेंथ जरूरी नहीं है कि जैसा आया आप वैसा ही रखें, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज, मॉडिफाई, कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सरफेस मेरे पास है, सरफेस को मैंने सिलेक्शन किया, प्रॉपर्टीज में आप आते हो, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट सरफेस स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ग्रिड्स का ऑप्शन गिवन है। अब ग्रिड में देखो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। ठीक है, तो एक आपके पास प्राइमरी ग्रिड है जो कि नॉर्थ से ईस्ट में है, एक आपके पास सेकेंडरी है। ठीक है, तो आप इन दोनों का ही जो फॉर्मेशन है चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आप चाहते हो कि इंटरवल यहाँ पे 1 मीटर में हो, देन यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट हेयर 1 मीटर। आप चाहते हो कि 1 मीटर का ना करके हम 10 मीटर में चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रिक्वायरमेंट होता है कि भी जैसे आपसे सर्वेयर ने कहा, जो रिक्वायरमेंट आपको दिया गया है उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक कैडेस्ट्रल मैप और ग्रिड्स यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक, अब इसमें कंटूर्स फॉर्मेशन में आपके पास कुछ लेवल्स थे, रेंजेस थे, रेंजेस पे वर्क करना है। देन अगेन यू कैन क्लिक ऑन कंटूर रेंजेस, यहाँ पे आपके पास क्वांटाइल गिवन है, जो वैल्यूज़ है किस तरह की चाहते हो आप। ठीक है, कलर स्कीम के फॉर्मेशंस यहाँ पे गिवन है। 3D ज्योमेट्री में बेसिकली आपके पास एक डिस्प्ले मोड होता है। ठीक है, लेजेंड में आपसे पूछा जाएगा कि कंटूर का लेजेंड आपको कैसा जनरेट करना है। ठीक है, कंटूर इंटरवल्स में आपके पास इंटरवल के ऑप्शंस गिवन होते हैं। डिप्रेशन में आपके पास जो डिस्प्ले होगा, यानी कि मान लीजिए कहीं पे वैली अगर आती है तो वैली अगर आपको डिफाइन करना है कंटूर्स में, देन इजीली यू कैन क्लिक। ठीक है, अगर है तो आप यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, तो आप अप्लाई करोगे तो देखो चेंजेस होंगे आपके पास, वैलीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। ठीक है, कंटूर्स की स्मूथिंग अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि यहाँ पे अचानक से कोई स्लोप वगैरह ना फॉर्मेशन आए, देन यू कैन इजीली आप यहाँ पे स्मूथिंग को अप्लाई कर दीजिए। तो देखो वो भी स्मूथिंग आपके यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। ठीक है, और मैक्सिमम करना चाहते हैं, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन इंक्रीज, तो इंक्रीमेंटल मेथड आपका अप्लाई हुआ। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो कंटूर्स की स्मूथिंग आपके पास यहाँ पे भी सरफेस में, राइट। तो इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस पे आप अपने सरफेस को एक बेटर तरीके से स्टडी कर सकते हो, उन टोपोग्राफिकल कंडीशंस को आप अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो ग्रिड है ना, मैं इस ग्रिड्स को यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे क्या करना है अभी, यहाँ पे एक अलाइनमेंट बनाना है, तो मैंने ग्रेडेड सरफेस को यहाँ पे अप्लाई करके ओके किया, तो वो हो चुका यहाँ पे हाइड। ठीक है, अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है कि अलाइनमेंट पे वर्क करना होगा। ठीक है, अब देखो सरफेस के सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देखी, उसके बिहेवियर को स्टडी किया, एनालिसिस किया। अब हम क्या करेंगे कि इसी सरफेस के ऊपर अलाइनमेंट का क्रिएशन करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सरफेस को हल्का सा यहाँ पे जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद देखो इसको सेम कंडीशन में लेके आते हैं। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइनमेंट।
ठीक है। अलाइनमेंट जब आप क्रिएट करते हो तो इससे पहले हमारे पास कुछ सर्वेज करने होते हैं और उन सर्वेज में हम वही कंडीशन देखते हैं जो कि अभी हमने किस में देखा, सरफेस कंपैरिजन में हमने चेक किया था। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो सरफेस कंपैरिजन में वही सारी चीज़ें थी भाई। अलाइनमेंट हमने देखा, स्लोप एरोज हमने देखे, एलिवेशन हमने देखे, कितना मार्किंग्स वहाँ पे होंगी, ठीक है, किस तरह का वाटर एरिया होगा, वाटर शेड कैसे बनेंगे, कैचमेंट एरिया कैसे होंगे, तो वो सारी डिटेल्स हमने देखी। और उन सब को एनालिसिस करने के बाद हम किस पे आते हैं, एज ए सर्वे के उन रूल्स को फॉलो करें तो अब हमें क्या करना होता है, अलाइनमेंट को क्रिएट करना होता है। ठीक है, तब आप अलाइनमेंट पे आते हो तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। फर्स्ट इज अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, यहाँ पे गिवन है। अगर बेस्ट फिट अलाइनमेंट बनाना है तो आप इसको सिलेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे अगर आप अलाइनमेंट बनाना चाहते हो कि जैसे मान लो कोई पॉलीलाइन आपके पास गिवन है या फिर कोई कर्व है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो अलाइनमेंट पे, देन डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप कॉरिडोर्स की हेल्प से अलाइनमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन गिवन है। अगर आप पाइप नेटवर्क की हेल्प से अलाइनमेंट क्रिएट करना है देन उसका मेथड भी यहाँ पे गिवन है। तो बेसिकली अलाइनमेंट का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एक हाईवे बना रहे हो, रोड बना रहे हो, नहीं, आप एक सेंटर लाइन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, और उस सेंटर लाइन पे हम डिफाइन करेंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप देखो रेलवे नेटवर्क भी आप सेंटर लाइन के बिहाफ पे बना सकते हो, पाइप नेटवर्क बनाना है वो भी आप सेंटर लाइन के बिहाफ पे बना सकते हो। तो उन सब के लिए हमारे पास एक अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। अगर प्रेशर नेटवर्क्स हैं तो उनके बिहाफ पे आप अलाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है तो भी आप यहाँ पे एक ऑफसेट आप डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास पहले से ही एक अलाइनमेंट आपने बनाया है, देन यू हैव सेलेक्ट हेयर क्रिएट वाइडनिंग। ठीक है, वाइडनिंग विड्थ फॉर्मेशन करना है, देन इजीली आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, अभी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, तो आपके पास एक पैनल आता है जिसमें देखो एक नेम मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशंस में वेस्टर्न मार्क। ठीक है, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो मैं वेस्टर्न मार्क ना करके मैंने इसका नेम रखा कि मेरे पास जो रोड है ये क्या है, एक GT रोड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैंने इसको रखा GT रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड मैंने रखा। टाइप आपसे पूछा गया है कि जो रोड आप बनाना चाहते हो वो कैसा है, भाई सेंटर लाइन बनाना है, ऑफसेट अगर आपको करना है, रेलवे रोड बनाना है, रेलवे नेटवर्क डिफाइन करना है तो आप रेल को सिलेक्शन करें। इसके अलावा आप यही सारे कंडीशंस मिसलेनियस में भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेंटर लाइन डिफाइन करना है, तो मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे सेंटर लाइन। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में आपसे पूछा गया यहाँ पे भाई स्टार्टिंग स्टेशन 0, आप यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर सकते हो उसका कि कहाँ से स्टार्ट होगा, GT रोड किस लोकेशन पे बन रहा है, या फिर आप जो यहाँ पे अलाइनमेंट बनाओगे वो कौन से स्टेशन से कहाँ तक बनाओगे, कौन कितने RDs रखोगे, कितने चेनेज वहाँ पे रखोगे, उन सब के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करके उसको डिफाइन कर सकते हो एज अ डिस्क्रिप्शन, राइट। अब जनरल और डिज़ाइन क्राइटेरिया दो चीज़ें हैं, तो पहले डिज़ाइन क्राइटेरिया को समझते हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया में क्या होता है कि आप कोई भी रोड बनाते हो तो वो किस डिज़ाइन स्पीड पे बनाते हो वो आपको यहाँ पे गिवन करना होता है। ठीक है, जैसे अभी जो डिज़ाइन स्पीड यहाँ पे गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिस्टम डिफाइन करता है 100 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम यही स्पीड लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो भी अलाइनमेंट बना रहे हैं वो बेसिकली एक नेशनल हाईवे बनेगा जिसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा 100। अगर आप यहाँ पे 80 कर देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टेट हाईवे बनेगा जिसका मैक्सिमम स्पीड कितना है 80। अगर नेशनल हाईवे है तो उसका मिनिमम स्पीड कितना होगा 80। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेशनल हाईवे लेके चलता हूँ जिसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, रूलिंग स्पीड कितना है 100। ठीक है, कोड्स को अभी अमेरिकन कोड्स हैं, आप यहाँ पे चेंज करके इंडियन कोड भी लेके आ सकते हो। ठीक है, यूज़ क्राइटेरिया बेस्ड डिज़ाइन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंडियन कोड है, आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, डेस्कटॉप पे है मेरे, तो आप उसको लेके आ सकते हो यहाँ पे, राइट। अभी क्या करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोड अप्लाई हो, तो मैंने उसको हाइड किया। अब मैं आता हूँ जनरल में। जनरल में देखो पहला ऑप्शन आपके पास आता है साइट। अब साइट तो हमने डिज़ाइन किया ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें साइट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अभी देखो साइट कैसे क्रिएट करते हैं उसका तरीका मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो साइट में सिंपली क्या होता है कि आपके पास जो भी आपने सरफेस देखा ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इसको हमें छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, हालांकि इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी गिवन है, आप वो भी चेक कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर है। ठीक है, अदरवाइज आप एक तरीका है जैसे मैं अभी आपको डिफाइन करता हूँ कैसे क्रिएट करना है साइट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आता है अलाइनमेंट स्टाइल का, जो कि गिवन है प्रपोज
अब प्रपोज स्टाइल है तो हमें क्या करना है, प्रपोज ही रखना है ना, हम नहीं चाहते कि ये बेसिक स्टाइल में या फिर एग्जिस्टिंग हम करें, क्योंकि अभी हमें न्यू क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑलरेडी किसको सिलेक्शन करना है, प्रपोज को। अब प्रपोज को डिफाइन करने के बाद एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे अलाइनमेंट लेबल सेट, कि जो अलाइनमेंट आप बनाओगे उसमें लेबल सेट आपको कैसा डिफाइन करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी तरह का लेबल ना आए, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर नो लेबल्स। अगर आप चाहते हो कि सभी लेबल्स आए, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफाइन हो, वर्टिकल ज्योमेट्री भी डिफाइन हो, सुपर एलिवेशन के भी पॉइंट्स वहाँ पे डिफाइन हो, तो देन इजीली यू कैन क्लिक ऑन योर ऑल लेबल्स, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि ऑल लेबल्स ना करके सिर्फ मेजर और माइनर टिक्स ही मुझको दिखें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशन का नेम से यहाँ पे दिखे, देन यू कैन इजीली ऐड हेयर मेजर एंड माइनर ओनली, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि मेजर माइनर के साथ साथ मुझे ज्योमेट्री पॉइंट्स भी चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि ज्योमेट्री और इन सब के साथ साथ सुपर एलिवेशन के पॉइंट चाहिए, तो आप सुपर एलिवेशन के भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल ज्योमेट्री पॉइंट्स, मेजर माइनर प्लस सुपर एलिवेशन पॉइंट, ठीक है। बट मैं ये सभी कंडीशंस चाहता हूँ, तो आप ऑल लेवल्स पे टिक कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब आप ओके करते हो तो फिर से आपके पास एक पैनल आता है अलाइनमेंट लेआउट टूल्स, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मुझे उसको सिलेक्शन करना होता है, जिसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज टेंजेंट, टेंजेंट नो कर्व्स, यानी कि जो आप अलाइनमेंट बनाओगे वो बिल्कुल स्ट्रेट रोड रहेगा जिसमें किसी तरह का कर्व नहीं होगा। बट जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है टेंजेंट, टेंजेंट विद कर्व्स, उसका मतलब होगा कि हमें स्ट्रेट के साथ साथ कर्व भी डिफाइन करना है। और जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग्स, इसका मतलब कि जो कर्व आप डिफाइन करोगे उसके कुछ जो भी रेडियस आपको कितना रखना होगा, सर्कुलर कर्व का सर्कुलर रेडियस कितना डिफाइन करना है, तो उसके ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ टेंजेंट, टेंजेंट विद कर्व्स, ठीक है। मुझे कर्व के ऊपर भी वर्क करना है। अभी देखो सरफेस आपके सामने है, अब इस सरफेस पे मुझे एक अलाइनमेंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। एक्चुअल में मुझे यहाँ पे एक सेंटर लाइन लेके आनी है, तो सेंटर लाइन लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्ट पॉइंट जो हो उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टार्ट पॉइंट लेके आता हूँ। ये बेसिकली आपके डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने ज़्यादा पॉइंट्स है, ठीक है। अभी जो हम अलाइनमेंट यहाँ पे बना रहे हैं ना, अगर आपके पास डेटा आता है तो देखो फील्ड में तब आप काम करोगे तो डेटा आपके पास कितना आएगा, जितनी सेंटर लाइन है जिस लोकेशन पे है आप वहाँ से 30 मीटर का ऑफसेट कर लीजिए या फिर 60 का ऑफसेट लेके चलो, तो टोटल विड्थ आपके पास 120 मीटर्स की आएगी, ठीक है। अब उस 120 मीटर का डेटा ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बट मेरे पास जो डेटा है वो देखो 10,000 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डेटा पे हम अभी वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, बट तब आप एक्चुअल फील्ड में वर्क करोगे तो आपके पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं होगा, सिर्फ लिमिटेड पॉइंट्स पे ही आपको वर्क करना होगा, जिसमें ये भी बताएंगे कि भी किन किन पॉइंट्स को सिलेक्शन करके आपको एक अलाइनमेंट यूज़ करना है, आपको एक हाईवे वहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्रीली हैं अभी, कोई पॉइंट्स तो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है कि भाई हमें अलाइनमेंट स्टार्ट ही यहीं से करना है, ठीक है। तब कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करके अपना जो अलाइनमेंट है आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब इस अलाइनमेंट में मान लीजिए हमें ये डिफाइन करना है कि भी आप एक कर्व बनाना चाह रहे हो या फिर 2 कर्व बनानी है, ठीक है। वो हमारे ऊपर, आप जितना डिफाइन कर सकते हो इसको बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अब मुझे क्या करना है कि पहला पॉइंट लेके आने के बाद एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करना होगा। एक सेकंड पॉइंट में अब इस वाली लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो अब क्या थे कि 2 पॉइंट मैंने बनाए, लेकिन वो बिल्कुल क्या हुए, स्ट्रेट हुए, ठीक है। अब मुझे कर्व यहाँ पे डिज़ाइन करना है, तो कर्व के लिए देखो आप इंडिपेंडेंट हो, क्या तो आप बॉटम में लेके जाओ या फिर उसको टॉप में लेके जाओ। अब तब आप यहाँ पे कर्व बनाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की इंट्रोडक्शन आपके पास होगा, जैसे तो कन्वर्जेंस पॉइंट आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, एक टेंजेंसी पॉइंट यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। तब आप सर्कुलर रोड से और स्ट्रेट पे आते हो तो आपको टेंजेंसी को डिफाइन करना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप स्ट्रेट से तब सर्कुलर पे आओगे, ठीक वहाँ पे भी आपको एक टेंजेंसी जो पॉइंट होता है आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे देखो अभी हम कर्व बनाएंगे तो तीनों ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि क्या है कि हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही ऑप्शंस यहाँ पे रखते हैं, वही फॉर्मेशन रखते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं ना, मैं उनको यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, ओके। सो फॉर डैट
अब हम क्या करते हैं कि सरफेस आपके पास आ गया ना, अब इस सरफेस के ऊपर हमें एक अलाइनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे आप बनाते हैं अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, वही सारे ऑप्शंस हैं, नेम गिवन है, साइट यहाँ पे गिवन है, स्टाइल प्रपोज है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। और यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, टेंजेंट विद कर्व्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो सरफेस आप यहाँ पे इजीली जूम कर सकते हो। नाउ मुझे पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, कर्व्स आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट फाइल जो बनेगी वो काफ़ी हैवी फाइल नहीं होगी, ठीक है। आप इसमें ईजिली एनिमेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं, ईजिली जो डेटा है आप उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, और सरफेस को स्टडी आप इजीली कर सकते हैं। सरफेस के अलावा टोपोग्राफिकल कंडीशंस को भी आप इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पॉइंट्स जितने कम होंगे उतना ही बेटर आपके पास जो है एक रेजोल्यूशन यहाँ पे बन के आएगा। तो देखो पहला पॉइंट आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे हमें क्या करना है कि एक सेकंड पॉइंट और यहाँ पे डिफाइन करना है, देन उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे कर्व क्रिएट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट से करना चाहते हो तो फर्स्ट से भी कर सकते हो, बट यही है कि फर्स्ट से अगर आप करोगे तो आपके पास किसी भी तरह का कोई स्ट्रेट अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे कहीं भी ले लो, स्ट्रेच चाहे 400 मीटर का ले लो या फिर 500 मीटर का, ठीक है। बस एक स्ट्रेट रोड आपके पास होना चाहिए, जस्ट टू इंट्रोड्यूस योर कर्व, ओके। देखो सेकंड पॉइंट भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अब हमें चलना है यहाँ पे कर्व की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। तो आपका सेकंड से लेकर के 3 टर्म्स यहाँ पे डिफाइन होंगे, टेंजेंसी, कन्वर्जेंस, ठीक है। तो एक तीसरा पॉइंट है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अलाइनमेंट को फिनिश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी कर लीजिए। इसके अलावा एक और आप स्ट्रेट पॉइंट अगर यहाँ पे डिफाइन करें, देन इजीली यू कैन डिफाइन है स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है। तो देखो कर्व यहाँ पे जनरेट हुआ। अब अगर आप स्ट्रेट पॉइंट लेते हो ना तो भी आपका एक कर्व यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से सेकंड में स्ट्रेट है, सेकंड से थर्ड में कर्व हो गया, और थर्ड से फोर्थ में भी आपका एक कर्व पॉइंट आपका यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो ईजिली मैं क्या करता हूँ, फोर्थ पॉइंट पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 2 कर्व्स आपके बन गए, ठीक है। अब स्ट्रेच देखना है हमें, ये है कि जो भी अलाइनमेंट और सेंटर लाइन हमने क्रिएट किया, ठीक है, बेसिकली सेंटर लाइन जो आप यहाँ पे बना रहे हो, तो आप ये क्रिएशन करते हो तो ये कितने स्ट्रेच है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, और उन डिस्टेंसेस में कितने पे आपने कर्व बनाया है, कितना आपने स्ट्रेट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि जो फोर्थ पॉइंट था मेरा, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, कमांड से बाहर आ जाना है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेच का जो लेंथ है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। सिंपल एंटर प्रेस करके कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब ज़रा इसको देखते हैं। तो देखो आपका जो अलाइनमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। अब जैसे आप जूम करोगे ना तो देखो गिवन है यहाँ पे कि डिज़ाइन स्पीड आपका कितना है, 100 किलोमीटर जो हमने रखा था। स्टेशन यहाँ पे गिवन है, 0 से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 0+000 के फॉर्मेट में शो कर रहा है। और जो स्टेशन यहाँ पे बने हुए डेट इज़ 0, 0+20, 0+40, ये बेसिकली 20 मीटर्स का जो चेनेज यहाँ पे गिवन है वो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसके बाद ये जो स्टार्टिंग है ये आपके पास होती है कर्व की स्टार्टिंग। अब कर्व के स्टार्टिंग में देखो ये आपके पास कर्व आया, देन बनेगा यहाँ पे स्ट्रेट रोड है। तो देखो सबसे पहले आपके पास टर्म आता है पीसी, डेट इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। देन सर्कुलर जो रोड है उसका मिड पॉइंट आपको डिफाइन होगा। देन लास्ट आपके पास होता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब यही तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो सेकंड कर्व आपने बनाया। देन जितने भी स्ट्रेच हैं लास्ट में आपके पास एक आता है फिनिशिंग मोड, ठीक है। एंड ऑफ पेमेंट यहाँ पे गिवन, एंड ऑफ पॉइंट्स दैट इज 1+720.37, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेच जो आपका बना है वो है 1 किलोमीटर और 720 मीटर्स का, ठीक है। अब देखो सेंटर लाइन आपने बनाया। अब इस सेंटर लाइन और जो सरफेस आपने बनाया इन दोनों के कंपैरिजन पे हमें एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है, ताकि हमें ये तो पता चले कि भी जो अलाइनमेंट हम बना रहे हैं वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल की फॉर्मेशन क्या रहेगी, वर्टिकल की फॉर्मेशन क्या रहेगी, ठीक है, किस तरीके से पॉइंट्स आप वहाँ पे जनरेट करोगे, ठीक है। बट उससे पहले हमें क्या करना है कि जो भी अलाइनमेंट आपने बनाया ना, यहाँ पे जो सेंटर लाइन बनाए इनमें जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है आप इजीली इन पॉइंट्स को चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि स्ट्रेच मेरा 20 मीटर का ना रह करके 10 मीटर का हो जाए, तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी अलाइनमेंट था सेंटर लाइन आपने बनाया आप उसको सिलेक्शन करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिट अलाइनमेंट लेबल्स। आप इस लेबल्स में आते हो ना तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेजर स्टेशंस गिवन है, माइनर स्टेशंस गिवन है, ठीक है।
तो इंक्रीमेंट देखो 20-20 मीटर का है, आप यहाँ पे इंक्रीमेंट को चेंजेस कर सकते हो। माइनर स्टेशन का जो इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। माइनर का 5 रख लो, मेजर का 10 रख लो, या फिर मेजर का 30 रख के माइनर का 15 रखना है, तो जो भी आपके पास ऑप्शन है इजीली यू कैन डिफाइन है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मेजर स्टेशंस के अलावा आप ज्योमेट्री पॉइंट्स चाहते हो, ज्योमेट्री पॉइंट में मान लीजिए परपेंडिकुलर विद टिक लाइन आपको रखना है, तो सिंपल आप यहाँ पे ऐड करो जितने भी पॉइंट्स हैं। जैसे अलाइनमेंट का बिगनिंग आपको यहाँ के दिखेगा, एंडिंग पॉइंट आपको शो होगा, टेंजेंट इंटरसेक्ट मिलेगा, कर्व का मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपाउंड कर्व जो इंटरसेक्ट होगा या फिर रिवर्सिबल जो स्पाइरल इंटरसेक्ट है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो सिंपल है, ओके करके लेबल सेट आपको डिफाइन यहाँ पे करना है, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो आपके जो चेंजेस है वो यहाँ पे होंगे, ठीक। ऐसे ही मान लो ज्योमेट्री पॉइंट्स के वहाँ पे टाइप हम चाहते हैं जो डिज़ाइन स्पीड है, स्टेशन ओवर स्पीड आपको डिफाइन करना है, तो सिंपल आप इसको ऐड कीजिए, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो स्टेशन ओवर स्पीड आपको यहाँ पे देखेगा। इसके अलावा आप चाहते हो लेबल्स के अंदर जितने भी माइनर जो मतलब स्टेशन इक्वेशंस हैं, स्टेशन अहेड और बैक, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिफाइन हो, तो सिंपल आप उसको ऐड कर दीजिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके पास आए, अब आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप नोटिस करोगे कि जो भी चेंजेस हमने किए ना वो सभी आपके पास यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ। तब आप कॉरिडोर बनाते हो या फिर इसमें अदर हम असेंबली तक हमारे जो भी प्लान है इसको हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो अलाइनमेंट में हमने चेंजेस किया। नाउ द प्रोसेस इज हाउ टू क्रिएट द प्रोफाइल। अब अलाइनमेंट बनाने के बाद जो मेन वर्क है प्रोफाइल क्रिएशन करने का, तो उस पर हमें क्या करना है। ओके, सो फॉर प्रोफाइल आप यहाँ पे आते हो, प्रोफाइल को सिलेक्शन करते हो, तो देखो इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए ऑप्शन आता है, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, ठीक है। बेस्ट फिट प्रोफाइल आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं और उनके बेसिस पे हम बेस्ट फिट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, जो भी ऑटोकैड के पॉइंट्स हो गए या फिर 3D पॉलीलाइन होती है, ब्लॉक्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, फीचर लाइंस है या फिर कोगो पॉइंट्स हैं, उनको डिफाइन करना होता है, ठीक है। सिलेक्शन करके एक लॉजिकल पाथ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके। अगर फाइल आपके पास है और उसके बिहाफ पे प्रोफाइल बनाना है, देन यू कैन सेलेक्ट द क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल, ओके। ईजिली इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट सुपर इम्पोज प्रोफाइल। इसमें बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए आपने अलग अलग अलाइनमेंट्स आपके पास हैं, ठीक है, 3 अलाइनमेंट है, 4 अलाइनमेंट हो गए, और उन सभी चारों अलाइनमेंट का प्रोफाइल आप चाहते हो कि एक ही सेगमेंट में क्रिएट हो, देन इसके लिए हमें सुपर इम्पोज प्रोफाइल करना होता है, ठीक है। इसमें रिलेशन आपका डिफाइन होता है टू वन अनदर, ओके। और कॉरिडोर के बिहाफ पे आप डायरेक्ट फीचर लाइन के हेल्प से भी अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो भी आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है, ओके। बट सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक नॉर्मल सरफेस प्रोफाइल मुझे बनाना है, जिसमें देखो क्लिक करते हो तो पैनल ओपन होता है, जिसमें अलाइनमेंट का नेम यहाँ पे गिवन है जीटी रोड जो आपने डिफाइन किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो सरफेस आपने बनाया था एग्जिस्टिंग सरफेस वो भी यहाँ पे गिवन है। अब स्टेशन रेंज में देखो अलाइनमेंट में गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, और नीचे यहाँ पे गिवन है सैंपल्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अभी जो हम प्रोफाइल बनाएंगे वो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनेगा, यानी कि कंप्लीट 1720 मीटर्स का बनेगा, लेकिन आप चाहते हो कि हमें पार्ट्स में क्रिएट करना हो, ठीक है। जैसे मान लो 400 मीटर का 500 मीटर का बनाना है तो इजीली आप इनको सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे कर दीजिए इसको ऐड करने पर देखो आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट सिंगल सरफेस। सरफेस को तो पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। नाउ अब आप इसको ऐड कीजिए, तो देखो नेम आ गया, डिस्क्रिप्शन आपके पास है, टाइप है, डेटा सोर्स आपका कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइंग प्रोफाइल व्यू को सिलेक्शन कर लेना है। प्रोफाइल व्यू को लेके आते हो तो देखो इसमें पहला ऑप्शन आता है जनरल, जिसमें सेलेक्ट अलाइनमेंट गिवन है, जीटी रोड जो आपने रखा, प्रोफाइल व्यू नेम यहाँ पे गिवन है, जो भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मूला है मैं यही रखना चाहता हूँ, किसी तरह का चेंजेस यहाँ पे नहीं रखना चाहता, ठीक है। देन उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। स्टेशन रेंज में बेसिकली वही है जो रेंजेस आपको डिफाइन करना है। अभी ऑटोमेटिक रखना चाहते हो तो स्टार्टिंग से एंडिंग का आएगा, या फिर आप इसको यूज़र स्पेसिफाई रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है प्रोफाइल व्यू हाइट। इसमें बेसिकली एलिवेशंस के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास बना हुआ है अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरे पास मिनिमम एलिवेशन है वो 104 मीटर का है, और जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो 156.24 मीटर का है, ठीक है। तो इन दोनों अलाइनमेंट के बीच में आपके पास प्रोफाइल क्रिएट होगा एलिवेशंस के बीच में। अब यूज़र स्पेसिफाइड आपके पास है कि आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है। मान लो आप चाहते हो कि 110 से स्टार्ट होकर 150 तक क्रिएट हो, तो सिर्फ वही अलाइनमेंट आपको शो करेगा, बाकी जितने भी आपके पास पार्ट्स होंगे वो यहाँ पे
ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे, ठीक है। बट हमें कंप्लीट करना है क्योंकि ऑटोमेटिक में हम यूज़र स्पेसिफिकेशन तो करना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसमें पूछा जाता है प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन। तो डिस्प्ले ऑप्शन में जैसे मान लो मुझे यहाँ पे करना है कि जो लेबल्स है ना, पहले तो आप इस लेबल्स को ऑल लेबल कंप्लीट लेबल सेट यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। कि जो प्रोफाइल बनेगी वो सभी लेबल्स के साथ बने, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एलिवेशंस मिलेगा और अपडेट होगा तो डायनामिक होगा, आपका डेटा सोर्स भी आपका यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जिसमें आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट बेंड स्टाइल। अब बेंड स्टाइल में क्या होता है कि बेसिकली आप प्रोफाइल बनाते हो ना, तो उसके नीचे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप इसको बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल हैच मुझे अभी करना नहीं है क्योंकि कट फिल में नहीं निकाल रहा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट प्रोफाइल व्यू, ठीक है। अब सरफेस के नीचे ही मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ज़रा यहाँ पे क्लिक करें और इस प्रोफाइल को थोड़ा सा आप नीचे लेके आएँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ले आइए, ठीक है। तो देखो जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोफाइल जो बनेगा आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसमें कंप्लीट लेबल सेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो हर एक एलिवेशंस के बारे में यहाँ पे गिवन है और उन एलिवेशंस के नीचे ही आपके स्टेशंस गिवन है, ठीक है। तो आप स्केल कम करोगे ना तो यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं नंबर, ये आपके नहीं होंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, एक डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। क्योंकि तभी तो हम चेक करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोफाइल पे आना है। देन सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था डिज़ाइन प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, आप इसको सिलेक्शन करें। प्रोफाइल को आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास अलाइनमेंट का नेम आता है। देन प्रोफाइल का नेम जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया बाय डिफ़ॉल्ट है। डिज़ाइन प्रोफाइल आपको बनाना है विद कंप्लीट लेबल सेट, ठीक है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब उसमें भी आपके पास एक पैनल आएगा जैसे आपने अलाइनमेंट बनाया था, तो सो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो। पहला ऑप्शन है ड्रॉ टेंजेंट और दूसरा है विद कर्व्स। तो कर्व्स के बेसिस पे हमें बनाना है क्योंकि हम स्लोप भी तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भी आपको मिनिमम एलिवेशन में चले गए फिर अचानक से आप ग्रेडियंट प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्लोप्स होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ड्रॉ टेंजेंट विद कर्व्स। अब देखो कर्व के साथ यहाँ पे पहला आइकन आप सिलेक्शन करो, ठीक है। स्लोप यहाँ पे गिवन है, सो स्टार्टिंग में करता हूँ इसका पर्टिकुलर पॉइंट से, और यहाँ पे डिफाइन करने के बाद आपको एक एलिवेशन को यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया और कुछ इस तरीके का स्लोप आप यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो गया। तो जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है ना, आप उन्हीं परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेशन अपना कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक ग्रेडियंट आप यहाँ पे शो कर दीजिए। एक ग्रेडियंट मैंने यहाँ विजिबल करवाया और एक आप डायरेक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करके डायरेक्ट आप यहाँ पे बॉटम पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक पर्टिकुलर आप कुछ इस पॉइंट पे लेके आइए। नाउ डायरेक्टली गो टू द बॉटम पॉइंट, ठीक है। अब बॉटम का लेके आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप कुछ इस पॉइंट पे आइए आप, और यहाँ से मैं डायरेक्ट इस वाले पॉइंट को लोकेट करता हूँ। देन अगेन एक हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल के लिए ये पॉइंट मेरा रहेगा। आप एक इस पॉइंट को डिफाइन करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास पर्टिकुलर जो भी ज्योमेट्री होगा उसका कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। एंटर करते हो तो देखो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। अब इस इन्फॉर्मेशन को देखो थोड़ा सा मैं प्रोफाइल से बाहर ले आता हूँ बिकॉज ऑफ एनोटेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। जो विजुअल है वो थोड़ा ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे गिवन है जो पीटी स्टेशन है, टेंजेंस स्टेशन कितना होगा उसका एलिवेशन गिवन है, ठीक है। जो वर्टिकल इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स ऑफ वर्टिकल कन्वर्जेंस जो होगा वो गिवन है, के का फैक्टर यहाँ पे गिवन, और एलवीसी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। बीवीसीएस और ईवीसीएस दोनों ही पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक। ऐसे ही देखो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे एट ए सिंगल टाइम आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, जिसको मैं थोड़ा सा टॉप व्यू पे ले आता हूँ। यहाँ पे ग्रेड ब्रेक स्टेशन गिवन है, प्लस उनका एलिवेशन भी आप यहाँ पे ईजिली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करो और इसको यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक। ऐसे ही मैंने इस एलिवेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सिलेक्शन किया और इसको टॉप से लेके आप बॉटम पे ले आइए,
ठीक है, ऐसे ही मैं इनको ले आता हूँ। ठीक है, तो जो जो ओवरलैप कर रही है सिर्फ आप उन्हीं को डिफाइन कर दीजिए, बाकी अगर बॉटम में है तो आप उनको बॉटम में भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है रिगार्डिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, देखो प्रोफाइल में वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मान लो प्रोफाइल को सिलेक्शन करके आप चाहते हो कुछ अलग चेंजेस किए जाएँ, तो सिंपल है, राइट क्लिक करके प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में आओ, तो जो प्रोफाइल का व्यू विजुअल स्टाइल आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ग्राफ में मान लीजिए स्केल आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्केल को भी चेंज कर सकते हो। 1/1 आपको रखना है, 1:5 आपको रखना होगा, 1:10 का रेशियो आपको रखना है, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ग्रिड्स में अगर आपको वर्क करना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल हैं आप उनको हटा दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप हटाओगे तो देखो किस तरह का चेंजेस यहाँ पे होगा, कंप्लीट जो सरफेस है वो फिल होगा। ठीक है ना, तो ये हम बेसिकली करते हैं जब कट फिल आपका डिफाइन करना हो, तो उस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, टाइटल एनोटेशन में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उस इंफॉर्मेशन को किस व्यू में आप डिफाइन करना चाहते हो उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस में देखो क्या होगा, हॉरिजेंटल एक्सिस में इंटरवल्स गिवन है कि जो प्रोफाइल आपने बनाया वो भी 20-20 मीटर के इंटरवल पे है। ठीक है, और उन मेजर इंटरवल्स को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे करिए। ठीक, ऐसे ही माइनर इंटरवल्स की डिटेल यहाँ पे गिवन है। ठीक, ऐसे ही हॉरिजेंटल के बाद ऑप्शन आता है आपके पास वर्टिकल एक्सिस, जिसमें आप जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उनका थिकनेस वगैरह चेंज करना, उनकी स्टाइल्स उनको कस्टमाइज़ करना। ठीक है, उनके सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। और डिस्प्ले में आप जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मान लो ये सभी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू देयर कलर फॉर्मेशन। मान लीजिए आप चाहते हो कि ग्राफ टाइटल का कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो सिंपल है, ग्राफ टाइटल का कलर मैंने यहाँ पे येलो किया। ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पे जो एनोटेशंस हैं, ठीक है, एनोटेशन का कलर मान लो थोड़ा सा कलर कोड आपने 60 यहाँ पे किया, ठीक है, लाइट येलो करते हो, ओके आप इसको कर दीजिए। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, तो आप नोटिस करोगे जो चेंजेस है वो यहाँ पे अप्लाई हुए, देखो राइट साइड में। ठीक है, लाइन टाइप में बेसिकली क्या होगा, जो थिकनेस है वो आप चेंज कर सकते हो, स्केल आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, लाइन वेट में थिकनेस करोगे तो लाइन टाइप में आपके पास अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं लाइंस के। ठीक है, समरी में सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, इन्फॉर्मेशन, ग्राफ, ग्रिड, टाइटल, एनोटेशन, देखो ज़रा सारे ऑप्शन वही हैं आपके पास। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब ये सारे ऑप्शंस तो देखो हमने चेंज कर दिए ना, देखो एनोटेशन आ रहा है आपके पास येलो कलर का। ठीक, ऐसे ही ये मार्किंग्स भी देखो आपके पास यहाँ पे चेंज हो चुकी। अब प्रोफाइल, डिज़ाइन प्रोफाइल हमने यहाँ पे क्लिक किया। इसके अलावा प्रोफाइल को क्लिक करके राइट क्लिक करते हो तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, कि प्रोफाइल में आपको और क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप डेटा बैंड्स के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन कि जो प्रोफाइल आपने बनाई तो उसके नीचे क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेके आनी है। ठीक है, अगर आपने सुपर एलिवेशन पे वर्क किया है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हो सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो अभी हमने वर्टिकल ज्योमेट्री पे किया है तो वर्टिकल ज्योमेट्री को यहाँ पे डिफाइन करो। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन योर ऐड। ठीक है, अब वर्टिकल ज्योमेट्री के अलावा मैंने हॉरिजॉन्टल पे भी वर्क किया है तो आप इसको भी यहाँ पे कर्वेचर जो है उसका मिलेगा, कर्वेचर को डिफाइन कर दीजिए। और ठीक इसके बाद आप यहाँ पे ज्योमेट्री को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल के बाद जैसे मान लीजिए सेक्शनल डेटा आपको देखना है, तो सेक्शनल सेक्शंस तो अभी हमने क्रिएट किए नहीं, तो आप यहाँ पे सेक्शनल डेटा भी नहीं चेक कर पाओगे। पाइप नेटवर्क हमने क्रिएट नहीं किया तो आप यहाँ पे पाइप डेटा भी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो इजीली हमें ये 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इनके बाद सिंपल आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे देखो यहाँ पे डेटा बैंड्स आपके ऐड हुए। नाउ सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अभी देखो तब आप ओके करोगे तो देखो यहाँ पे वर्टिकल ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन गिवन है, वर्टिकल का, कर्वेचर से रिगार्डिंग दोनों ही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ये कर्वेचर का गिवन है तो ये आपके पास ज्योमेट्री का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इनको स्टडी कैसे करना है ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लाइव सेशन में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप इसको सिलेक्शन करके राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आओगे तो आपके पास हैचिंग के कुछ ऑप्शंस गिवन है, कटिंग एरिया, फिलिंग एरिया डिफाइन करना है तो। ठीक है, एलिवेशंस में वही ऑटोमेटिक हाइट के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। स्टेशंस में जो भी आपको चेंजेस करना है यूज़र स्पेसिफाइड तो वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बैंड्स में किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लेके आना चाहते हो वो अभी हमने देखा ही था इसको। ठीक है, देन वही सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे प्रोफाइल में भी होते हैं। ठीक है, अभी जो लेबल्स हैं, जैसे मान लो लेबल्स में आप चाहते हो कि यही सब लेके आएँ तो सिंपल है, आप क्या करो, मेजर स्टेशंस को ऐड कर दीजिए। अप्लाई करके आप ओके कर दोगे तो मेजर स्टेशंस का डेटा भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है,
तो देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे जनरेट हुआ। अब प्रोफाइल आप बना लेते हो तो हमारा जो अगला वर्क है वो होता है असेंबली का, क्योंकि असेंबली आप कॉरिडोर करोगे तो वो हमें डिफाइन करनी होती है कि अपने जो अलाइनमेंट बना रहे हो, जो असेंबली आप क्रिएट करोगे, अगर इंडियन कोड्स के बिहाफ पे चलते हैं तो कैरेज वे का कितना विड्थ होना चाहिए, ठीक है, ग्रेडियंट आप कितना लेके चलोगे, स्पीड के बेसिस पे हमें थिकनेस डिफाइन करनी होती है, ठीक है, उसी थिकनेस के उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे, उन्हीं IRC के कोड्स के बिहाफ पे आपको कर्व स्टोन का थिकनेस कितना होगा, साइड स्लोप कितना लेके चलना है, एम्बैंकमेंट हम कितना डिफाइन करें, तो उसके भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें क्या करना है, प्रोफाइल मैंने बनाया, अब आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे असेंबली का, ठीक है। असेंबली आप क्लिक करते हो तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे क्रिएट असेंबली, तो असेंबली का नेम आपको रखना होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ असेंबली फर्स्ट। अभी देखो असेंबली टाइप आप कैसा बना रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अनडिवाइडेड ग्राउंड रोड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, अनडिवाइडेड प्लेनर रोड है, ठीक है। देखो रोड बिल्कुल प्लेन है, किसी तरह की वेरिएशंस नहीं है, और डिवाइडर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। रोड के आपके पास क्राउन है, यानी कि वहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम हम एक्सेस कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ड्रेनेज कंडीशन बने तो आप क्राउन रोड को सिलेक्शन करो। आप चाहते हो कि रोड में ड्रेनेज कंडीशन भी हो, यानी कि क्राउन भी हो लेकिन डिवाइडर हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डिवाइडेड क्राउन रोड। आप चाहते हो कि डिवाइडर हो लेकिन रोड प्लेन रहे, स्लोप ना हो किसी तरह का, तो आप इसको यहाँ पे प्लेनर रोड को भी डिफाइन कर सकते हो, डिवाइडेड प्लेनर रोड, ठीक है। आप चाहते हो कि रेलवे रोड बनाए तो देन डायरेक्ट आप यहाँ पे रेलवे को सिलेक्शन करो। इसके अलावा मैं मान लो अदर कैटेगरी रखता हूँ, ठीक है, हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अदर कैटेगरी को रखा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो देखो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे स्पेसिफाई असेंबली बेसलाइन लोकेशन, आपको एक असेंबली का बेसलाइन लोकेशन डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे एक बेसलाइन डिफाइन किया। अब ये आपके पास सेंटर की एक बेसलाइन है, अब इसमें हमें लेके चलना है कि आप असेंबली कैसे डिफाइन करोगे, जिसके लिए सिविल 3D का सबसे इंपॉर्टेंट टूल आपका यूज़ होता है, डेट इज़ टूल पैलेट्स, ठीक है। तो टूल पैलेट्स को आप आते हो, टूल पैलेट्स में देखो काफ़ी सारे ऑप्शन है भाई। मीडियंस बनाने हैं तो मीडियंस आप यहाँ से बना सकते हो, अलग अलग ऑप्शंस इनके गिवन है। कर्व्स बनाने हैं तो देखो कर्व्स के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डे लाइट में यूज़ करना है, बेसिकली डे लाइट को आप एम्बैंकमेंट बोल सकते हो, रिटेनिंग वॉल भी हम इनको एक अलग तरीके पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे, अलग अलग वेरिएशंस गिवन है सब असेंबलीज, ठीक है। जेनेरिक में जैसे मान लो मल्टी लेन से रिलेटेड आपको कुछ वर्क करना है, जैसे मान लो विड्थ आपको दिखाना हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शंस दिखाने हैं, तो भी आपके पास उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मान लीजिए कंडीशनल असेसमेंट आपको करना है, आप चाहते हो कोई भी यहाँ पे कट फिल डिफाइन हो अपने बिहाफ पे, तो आप इजीली उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंच पाइप आपको दिखाना है, जैसे चैनल सेक्शन दिखाना है, चैनल पैराबोलिक बॉटम आपको शो करना है, डिच बना रहे हो, साइड डिच आपको बनाना है, ठीक है, साइड डिच अनशेडेड आपको बनाना है, लिड के साथ बनाना चाहते हो, अलग अलग ट्रेंच पाइप गिवन है भी, सिंगल रखना है, डबल रखना है, ट्रिपल रखना है, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ट्रेंच चाहते हो पाइप के साथ तो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट मान लीजिए आपके पास कुछ अलग ऑप्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा बेसिक, मुझे वर्क किस में करना है, बेसिक में करना है, ठीक है। तो बेसिक में यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ डिवाइडर ना करके मैंने बेसिक लेन को सिलेक्शन किया। अब तब आप यहाँ पे बेसिक लेन को सिलेक्शन करते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे पैरामीटर्स में कुछ डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो साइड है वो राइट साइड होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे राइट साइड में डिफाइन करना होगा, ठीक है। रोड का विड्थ 3.6 मीटर यहाँ पे गिवन है, बट IRC के अकॉर्डिंग हम कितना डिफाइन करते हैं, 3.5, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे 3.6 जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही डिफाइन करता हूँ, ओके। सो मैंने यहाँ पे रखा डेप्थ 2 मीटर का लेके चलना है, यानी कि उसका जो थिकनेस होगा, लेयर का थिकनेस होगा 0.2 मीटर का होगा, और स्लोप जो है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है -2%, ठीक है। ये बेसिकली ड्रेनेज पर्पज़ के लिए आपका यूज़ होता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपके पास एक जो लेन है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। ऐसे ही मान लो अब लेन मेरा यहाँ पे बना, अब इस लेन के साथ में मेरा क्या होना चाहिए, क्या तो आप कर्व यहाँ पे बनाओ या फिर शोल्डर आपको बनाना होगा, ठीक है। अगर आप ड्यूअल कैरिज वे विद सिंगल लेन बना रहे हो तो एक कैरिज वे ये हो गया, दूसरा कैरिज वे ये हो गया, तो ड्यूअल कैरिज वे हो गया, और लेन आपका कैसा रहेगा, सिंगल, ठीक है। बट इसके साथ मैं चाहता हूँ यहाँ पे कर्व स्टोन डिफाइन करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक कर्व स्टोन आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस कर्व स्टोन के साथ आप चाहते हो कि यहाँ पे एक और रोड अप्लाई हो, बट उसका लेवल कुछ अलग हो, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बेसिक लेन को आप डिफाइन करो और उसको मैं कुछ इस कंडीशन पे बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो अलग लेवल्स आपका यहाँ पे जनरेट हुआ,
ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट अगर आप लेके चल सकते हो भाई कर्व आपको बनाना है तो इस कर्व के अंदर ही आपको ड्रेनेज यूज़ करना होगा, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि डिच कंडीशन हम यहाँ पे डिफाइन करें, देन इजीली आप यहाँ पे डिच को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने ये बनाया, अब मुझे एक और यहाँ पे कर्व लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, शोल्डर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे शोल्डर को डिफाइन किया, ये मेरा शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब शोल्डर के बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। उससे पहले देखो कि शोल्डर के कुछ ऑप्शंस भी आपके पास आते हैं, ठीक है, कि जो शोल्डर आप लेके चल रहे हो उसका विड्थ आपको कितना रखना है, डेप्थ कितना रखना है, स्लोप कितना होना चाहिए। तो कैरिजवे का स्लोप तो देखो -2% था, लेकिन जो शोल्डर आपने बनाया उसका स्लोप कितना रहेगा, -4%, जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आप चाहते हो कि शोल्डर के साथ हमें बेसिक कर्व और गटर दोनों चीज़ें यहाँ पे बनानी है, सो सिंपल आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। आपका बेसिक कर्व एंड गटर यहाँ पे डिफाइन हुआ, और इससे रिलेटेड जो आपके पास एडिटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जैसे गटर का विड्थ कितना होगा, स्लोप कितना होगा, कर्व की हाइट कितनी रखनी है, कर्व का विड्थ आपको कितना मेंशन करना है, कर्व की डेप्थ, ठीक है। तो ये आप इजीली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, आप इनको कस्टमाइज़ एक अलग वे में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एज के साथ चाहिए या बैक में कुछ चेंजेस करना है, एज में करना है, तो दोनों के ही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक साइड वॉक भी क्रिएट करना होगा, भाई फुटपाथ भी तो बनाना होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है बेसिक साइड वॉक। सो सिंपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बेसिक साइड वॉक। तो साइड वॉक की विड्थ कितनी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 1.8 मीटर है, जो कि आप समझो कैरिजवे से पूरा हाफ ही मिलेगा आपको ये, ठीक है। उसकी डेप्थ कितना होगा, बफर विड्थ और बफर विड्थ कितने लेके चलना है, उन दोनों के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए डे लाइट अगर आपको ऐड करना है, बेसिकली सरफेस का अगर कटफिल चाहते हो तो डे लाइट हमें यहाँ पे दिखाना होगा। देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट योर बेसिक साइड स्लोप कट डिश, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डे लाइट ऐड कर देता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि एम्बैंकमेंट भी आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अभी देखो क्या है कि ये डे लाइट ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बेसिक कोई सिलेक्शन करो, काफ़ी सारे ऑप्शन है। डे लाइट के ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास गिवन है, ठीक है। इसके अलावा राइट क्लिक करके आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लेंस के भी गिवन है, शोल्डर्स के भी गिवन है, ठीक है। शोल्डर में देखो यहाँ पे एक्सटेंड ऑल करके गिवन है, मल्टी लेयर के लिए भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मल्टी लेयर वेरिंग है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो, वर्टिकल सब बेस बनाना है तो भी आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो ब्रिजेस पे वर्क करना है, रेल्स पे वर्क करना है, तो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। आप रेलवे नेटवर्क बनाना चाहते हो, डिफाइन करो। ब्रिजेस के ऊपर वर्क करना है तो भी आप यहाँ पे इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये तो मेरे पास सिर्फ एक ही साइड का बनाना, ठीक है, राइट साइड का जनरेट हुआ, बट लेफ्ट का मुझे करना होगा। तो लेफ्ट के लिए मैं क्या करता हूँ कि यही प्रोसेस बार बार रिपीट करने की बजाय आप इसको सिलेक्शन कर लो, डे लाइट को छोड़ के बाकी जो भी आपके पास सब असेंबली था उसको मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया, और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट मिरर कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन मैंने किया, देखो मिरर आपका हो चुका ना, बट डे लाइट आपको यहाँ पे अभी डिफाइन करना होगा। सो डे लाइट के लिए आप इसको जूम करो, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन टूल पैलेट्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, बेसिक पे आते हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ना साइड स्लोप। तो यहाँ पे देखो अभी राइट है, आपको यहाँ पे फॉर्मेशन चेंज करना होगा, डेट इज़ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे डे लाइट को भी ऐड कर दीजिए। अब मैं कर देता हूँ इसको क्लोज। तो देखो आपके पास यहाँ पे एक असेंबली आ चुकी है, बट आप चाहते हो कि इस असेंबली की कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके पास आए, ठीक है। भाई असेंबली तो हमने बनाया, लेकिन इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं, तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करके इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हो। तो प्रॉपर्टीज़ में देखो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ऑल कोड्स के कोड्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कोड्स विद लेबल्स, ठीक है। लेबल्स के साथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, और सिलेक्शन करके इसका जो स्केल है मैं उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 1:250 का यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे इसका लेबल यहाँ पे गिवन है, इसको आप हल्का सा और कम कर दीजिए, ठीक है। इसका मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है प्रॉपर्टीज़, इसके मैं लेबल चाहता हूँ, ऑल कोड्स यहाँ पे गिवन है, तो मैंने यहाँ पे किया ऑल कोड्स विद हैचिंग, तो हैचिंग के बिहाफ पे आप यहाँ पे शो करिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे किया कोड्स विद लेबल्स, ठीक है, तो भी इसकी इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई। ठीक ऐसे ही मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो साइड स्लोप है उसकी प्रॉपर्टीज़ में आओ, एंड अगेन आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, वेट अ मिनट, अभी 2 सब असेंबलीज ऐड हैं, तो आप यहाँ पे एस्केप करके एक को सिलेक्शन करो, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा
कोड्स विद लेबल, ठीक है। तो इसके भी लेबल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए और इसको भी आप यहाँ पे 250 से 75 पे ले आओ, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा आपका रेशियो यहाँ पे क्या शो करेगा, मिनिमाइज, ठीक है। अब मैं इन सभी को सिलेक्शन करके और इनका रेशियो थोड़ा सा और कम करो, 1:50 इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पूरा स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑफसेट कितना है यहाँ से, ऑफसेट आपको शो कर रहा है बेसिकली सेंटर लाइन से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है। कितना एलिवेशन है वो भी है यहाँ पे, इसका कितना स्लोप होगा वो गिवन है, डे लाइट के कितने एरियाज़ हैं, साइड स्लोप कितना गिवन है वो भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। और यही इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही साइड का यहाँ पे शो किया। अभी देखो असेंबली तो आपने बना ही लिया, बट अब आप इस असेंबली को ईजिली यहाँ पे डिफाइन करोगे किस पे, कॉरिडोर पे। तो कॉरिडोर पे डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ से आपको कॉरिडोर बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, क्रिएट्स अ कॉरिडोर अलोंग विद बेस लाइन, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्शन करो। अब कॉरिडोर का नेम मुझे रखना है, तो कॉरिडोर का डायरेक्शन देखो पहले कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, मैंने इसको रखा वेस्टर्न कॉरिडोर, आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपना कोई भी लोकेशन आप यहाँ पे रखो। कॉरिडोर का स्टाइल मैंने रखना है बेसिक। बेस लाइन मेरे पास क्या क्या है भाई, अलाइनमेंट भी मैंने बनाया, प्रोफाइल भी मैंने बनाया, फीचर लाइन मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बेस लाइन किसको सिलेक्शन रखना होगा, अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल, ठीक है। अब अलाइनमेंट आपका यहाँ पे गिवन है जीटी रोड, प्रोफाइल आपके पास यहाँ पे गिवन है, बट असेंबली को सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि कौन सी है, असेंबली फर्स्ट। अब टारगेट सरफेस हमारे पास नहीं है, तो टारगेट सरफेस को आप यहाँ पे सिलेक्शन करो, एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है। अदरवाइज आप इन दोनों को सिलेक्शन ना करके ओके करोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके असेंबली कॉरिडोर पे असेंबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। इन पॉइंट को यहाँ पे टिक कर लेना है, सेट बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करोगे तो देखो आपके पास एक पैनल आता है, बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स, वेस्टर्न कॉरिडोर जो आपने डिफाइन किया, फ्रीक्वेंसी 20 मीटर का है, हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी 20 मीटर का ना होके 15 मीटर का हो जाए, ठीक है। 15 का चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे सिलेक्शन करिए 15, और कर्व पे हम चाहते हैं कि इंक्रीमेंट कर्व के ऊपर हमें 10 मीटर का मिले, और यहाँ पे स्पायरल्स पे भी आप यहाँ पे 10 मीटर का डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में पूछा गया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डिफाइन किया 10। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके कर देते हैं तो देखो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि वेरीज हैं वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। ओवरराइड्स आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग यहाँ पे गिवन है, सभी फ्रीक्वेंसीज सेट है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। एक नोटिफिकेशन आता है, द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रीबिल्ड, सो व्हाट डू यू वांट टू डू, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द रीबिल्ड द कॉरिडोर। तो देखो आपके पास यहाँ पे बॉटम में मॉडलिंग शुरू हो चुकी है, हर एक चेरेज की, हर एक स्टेशन की, हर एक आरडीज की, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके तब आप कर देते हो तो ज़रा देखो डे लाइट के बिहाफ पे आपके पास एक कॉरिडोर यहाँ पे बना जिसमें सेंटर लाइन गिवन है, सेंटर लाइन के साथ साथ चेनेज आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। अब मैं क्या करता हूँ कि हल्का सा यहाँ पे जो भी मेरे पास स्टेशन हैं उनको थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दो यहाँ पे, ठीक है। स्केल मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। 1:500 का आप इसको डिफाइन कर दो ताकि मार्किंग्स आपको इजीली यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। वेट अ मिनट, अगेन 750 का आप इसको डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार जो भी मार्किंग्स हैं उनको जूम ना करना पड़े, ओके। अभी देखो ज़रा गिवन है यहाँ पे, बट आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे थिकनेस थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगेन मिनिमाइज हो गया, फिर मैक्सिमाइज हो गया। ये बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ पे जो अर्थवर्क डिफाइन किया है, जो डे लाइट आपने ऐड किया है, ये बेसिकली उसका फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखो कर्व के ऊपर कुछ इस तरीके का आपका कॉरिडोर यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थवर्क कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो इस वजह से देखो यहाँ पे जो थिकनेस है रोड का वो इंक्रीज हो चुका आपकी रिगार्डिंग योर कट एंड फिल, ठीक है। तो देखो कॉरिडोर हमने अप्लाई किया, बट कैलकुलेशन तो अभी भी हमें करना होगा ना इसका। सो कट फिल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है कि जो कॉरिडोर आपने यहाँ पे डिफाइन किया, सिंपल है, आप उसको सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे कॉरिडोर की प्रॉपर्टीज़ गिवन है, तो प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। प्रॉपर्टीज़ में देखो पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास है। यहाँ पे हम आते हैं सरफेस पे। सरफेस में आने के बाद एक पहला ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट अ कॉरिडोर सरफेस, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। अब देखो सरफेस तो आपने यहाँ पे बना लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, ठीक है। सो बाउंड्री के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हो, देन राइट क्लिक आपको करना है, एक ऑप्शन आपके पास आएगा ऐड ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं,
कॉरिडोर एक्सटेंड एज आउटर बाउंड्री, ऐड इंटरेक्टिवली, बट आपको ऐड ऑटोमेटिकली करके, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डे लाइट, डे लाइट को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, डे लाइट को ऐड करने के बाद अगेन सरफेस है ही आपका, जो सरफेस आपका बना था टॉप कंडीशन में है, प्लस करने का आपको अभी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द रीबिल्ड द कॉरिडोर। अब तब आप ओके करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो भी आपके पास बाउंड्री था वो थोड़ा हाईलाइट हो गया, यानी कि अब बाउंड्री का सरफेस आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका। ठीक है, अब आप कॉरिडोर और सरफेस के बेसिस पे कटफिल कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रोड का कटफिल आप निकाल सकते हो, एम्बैंकमेंट कितना उसमें फिलिंग होगा, सोयल का कितना कटिंग होगा, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आपको साइड डिस्टेंस चेक करना है इसका। ठीक है, तो सिंपल है, कॉरिडोर को सिलेक्शन करो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। देखो वेट अ मिनट, अभी तो क्या है कॉरिडोर हो चुका ना, ये सरफेस बन गया, तो आप इसको हल्का सा थोड़ा और जूम करें। ये मेरा कॉरिडोर है, सिलेक्शन आपने किया, मैं चाहता हूँ कि इसका साइड डिस्टेंस दिखे। ठीक है, जैसे साइड डिस्टेंस आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़े होंगे, स्लोपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो वही फॉर्मेशंस मुझे चेक करना है, एनालिसिस करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा साइड डिस्टेंस पे। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस में देखो यहाँ पे गिवन है जीटी रोड है, प्रोफाइल का नेम आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, स्टेशंस यहाँ पे गिवन है, इंटरवल भी यहाँ पे गिवन है, सरफेस एग्जिस्टिंग सरफेस है। ठीक है, सो यू हैव टू डायरेक्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में आते हो तो आपसे पूछा गया मिनिमम कितना लेके चलना चाह रहे हो। ठीक है, तो मिनिमम आप यहाँ पे डिफाइन करो। अभी देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आई हाइट है और आई ऑफसेट है, तो ये बेसिकली आपके पास ऑब्जर्वेशन हाइट पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका हाइट है, तो IRC के अकॉर्डिंग हम कितना लेके चलते हैं 1.2 मीटर। टारगेट हाइट भी आपका कितना होता है 1.2 मीटर का, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कि हैच डिस्प्ले कैसा चाहते हो आप। ठीक है, सो उसको मैंने यहाँ पे पैटर्न मेरे पास रहेगा यहाँ पे सॉलिड, और सॉलिड करके आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेशन का दिखा सकते हो। ठीक है, मैं ब्रिक पैटर्न इसका यहाँ पे शो कर देता हूँ। राइट, ओके आपने किया। टाइप आपके पास कैसा रहेगा, यहाँ पे प्री डिफाइन होगा, एंगल आपको डिफाइन नहीं करना, सो यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। इसके अलावा मान लीजिए ब्रिक में भी आप कलर फॉर्मेशन में चाहते हो। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पे गिवन है, आप चाहते हो मान लो कोई अलग पैटर्न हो रहा है, गिवन है यहाँ पे ISO पैटर्न के फॉर्मेशंस गिवन है, फिर कस्टम के भी आप यहाँ पे इजीली उनको अभी देखो स्पेसिफाई होंगे आपके पास। सो यू हैव टू डायरेक्ट क्लिक ऑन एयर ओके। ठीक है, ओके आपने किया। स्केल आपके पास गिवन है, ये सभी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे रखना है। जैसे साइट लाइन है तो साइट लाइन किस तरीके की आएगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड साइट लाइन कैसा होगा, आई पाथ किस तरीके से जनरेट होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया कैसा आपको जनरेट करना है, आई पाथ। ठीक है, साइट लिमिटेशन लाइन, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। सो डायरेक्ट यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश में देखो साइट लाइन चेकिंग हो रहा है। अब जहाँ जहाँ पे आपकी कर्व होगी, यानी कि अगर आपका व्हीकल इस डायरेक्शन पे होता है तो आपको यहाँ का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखना चाहिए। अगर व्हीकल आपका यहाँ पे है तो ये आपके पास आई साइट होनी चाहिए, यानी कि इस एरिया में आप कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मेशंस आपके पास है रिगार्डिंग योर साइड डिस्टेंस। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि जो भी कॉरिडोर आपने बनाया उस कॉरिडोर में आपको मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ जनरेट करने हैं। तो मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ सैंपल लाइन्स यहाँ पे क्रिएट करनी होंगी। ठीक है, और उन सैंपल लाइंस को क्रिएट करने के लिए आपके पास एक टर्म आता है यहाँ पे सैंपल लाइन, आपने क्लिक किया, लेकिन कह रहा है आपके पास सेलेक्ट एन अलाइनमेंट, प्रेस की टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली सैंपल लाइन क्या होता है कि अब आपके पास हर एक चेनेज का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट होगा, जिसमें स्लोप्स के बारे में गिवन होगा, कटफिल के कैलकुलेशंस वहाँ पे गिवन होगी, कितना परसेंटेज वहाँ पे गिवन है वो आपको पता चलेगा, डे लाइट और एम्बैंकमेंट की वैल्यूज़ भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलाइनमेंट को सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, सो सैंपल लाइन को मैंने सिलेक्शन किया। आप इसने कहा कि सेलेक्ट द अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट तो मेरा ये रहेगा ना। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे अलाइनमेंट को सिलेक्शन करते हो, लिस्ट आपके पास आया, यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। देखो आ गया अलाइनमेंट का नेम GT रोड, तो आप यहाँ पे क्या करो, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके करते हो तो देखो सैंपल लाइन कलेक्शन गिवन है, यहाँ पे SL कलेक्शन मुझे चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए SL कलेक्शन फॉर्मूला विद नेम 1। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अभी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना नहीं है। अभी देखो सैंपल लाइन स्टाइल गिवन है, रोड सैंपल लाइन आपका बनेगा। लेबल स्टाइल कैसा होगा, सेक्शन नेम, आप चाहते हो कि सेक्शन नेम एंड मार्क्स, देन मार्क्स आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो देखो आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपसे पूछा गया स्पेसिफाई स्टेशन अलोंग।
अलोंग में भाई किसके अलोंग आप चाहते हो, तो एसएल कलेक्शन हम चाह रहे हैं, किसके अलोंग चाह रहे हो उसके कुछ ऑप्शंस हैं। क्रिएट सैंपल लाइन ग्रुप आपको बनाना है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि सैंपल लाइन मेरे पास एट ए रेंज ऑफ स्टेशंस हो, ठीक है, कुछ अलग अलग रेंज हम चाहते हैं। सो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो रेंज में, और आप चाहते हो कि सिर्फ एक एक ऑप्शन पे आए, ठीक है। अगर आप सिंगल सिंगल स्टेशन पे चाहते हो तो सिंगल सिंगल को डिफाइन करना होगा। अगर आप चाहते हो कि जितने भी स्टेशन हमने बनाए उन सभी स्टेशंस पे सैंपल लाइन क्रिएट हो, देन यू हैव टू क्लिक ऑन हियर बाय रेंज ऑफ स्टेशंस। सो बाय रेंज ऑफ स्टेशंस में आपसे पूछा गया स्टेशन रेंज गिवन है, विड्थ यहाँ पे आप उसका चेक कर पा रहे हो, ठीक है। स्टेशन रेंजेस में देखो अलाइनमेंट स्टार्ट बिल्कुल हमें करना है, एंडिंग में भी हमें शो करना है, लेफ्ट स्वेथ विड्थ भी हमें यहाँ पे दिखाना है, तो इसका अलाइनमेंट आप यहाँ पे ट्रू कर दीजिए, ठीक है। जीटी रोड है, विड्थ आप यहाँ पे गिवन है और इसको भी आप यहाँ पे कर दीजिए ट्रू, ठीक है। सो 20 मीटर का देखो यहाँ पे सैम्पलिंग इंक्रीमेंट है, ठीक। ऐसे ही एडिशनल सैंपल कंट्रोल, जैसे रेंज स्टार्ट है तो आपको यहाँ पे ट्रू करना होगा, रेंजेस के एंड में भी आप यहाँ पे ट्रू करिए, हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री पॉइंट्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे ट्रू करो, और अगर सुपर एलिवेशन आप डिज़ाइन करते हो तो उसके भी पॉइंट्स मुझे यहाँ पे ट्रू करना है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अब ओके कर देते हो तो सिंपल आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि आपके पास जो सैंपल लाइन्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन योर एंटर, ठीक है। सो आप नोटिस करोगे, देखो सैंपल लाइन आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ ना, येलो कलर की मार्किंग्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये जो येलो कलर की मार्किंग गिवन है ये बेसिकली आपको क्या डिफाइन कर रहा है, जितने भी सैंपल लाइन्स आपने बनाए उनका डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको जूम करके भी चेक कर सकते हो। अभी क्या है कि इन सैंपल लाइन के थ्रू आपको क्या करना है, सेक्शंस व्यूज़ आपको डिफाइन करना है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका एक सुपर एलिवेशन व्यू हम क्रिएट करें, ठीक है। सो फॉर सुपर एलिवेशन व्यू आपने इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद देखो कॉरिडोर को तब आप सिलेक्शन कर लेते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सुपर एलिवेशन, ठीक है। अभी जैसे मान लो मुझे सुपर एलिवेशन चेक करना है, सिंपल आपने क्लिक किया, एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट सुपर एलिवेशन व्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर सेलेक्ट द अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट आपका कौन सा होगा, सेंटर लाइन है, एंटर यहाँ पे प्रेस करो, जीटी रोड, सो यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। अभी देखो यहाँ पे सुपर एलिवेशन में आपसे पूछा गया सुपर एलिवेशन का नेम मैंने रखा 1 विद कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। ओके आप इसको कर दीजिए, बट सुपर एलिवेशन तो क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज आपको यहाँ पे अभी उसको कैलकुलेट करना होगा। सो ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट सुपर एलिवेशन नाउ। तो यहाँ पे देखो रोडवे टाइप आपको कैसा है, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भी डिवाइडर रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, तो उसके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। सो रोडवे टाइप में जो यहाँ पे गिवन है अनडिवाइडेड क्राउन, तो मुझे यहाँ पे सेंटर का बेसलाइन से ही लेके चलना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे किया नेक्स्ट, बट उससे पहले देखो अगर आपके पास रोड अनडिवाइडेड है सो आप यहाँ पे अनडिवाइडेड रखो, ठीक है। अगर रोड आपके पास डिवाइडेड है तो आपको यहाँ पे डिवाइडेड को सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर रोड प्लेनर विद मीडियन है तो आप यहाँ पे डिवाइडर के साथ प्लेन रोड को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सो पिवट मेथड यानी कि आप चाहते हो कि रोड का जो एलिवेशन बनेगा, सुपर एलिवेशन डिफाइन करोगे, वो किसके अलोंग आपको इंक्रीज करना है। अगर आप चाहते हो इनसाइड कर्व के रखें तो इनसाइड को डिफाइन करो, आउटसाइड कर्व रखना चाहते हो तो आउटसाइड को डिफाइन करो, या फिर लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। बट मैं चाहता हूँ कि सेंटर बेस लाइन, क्योंकि ड्रेनेज का भी मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैंने सेंटर बेस लाइन डिफाइन किया। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। लेन्स आपके पास कितनी है, तो टोटल लेन हम कितना डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्रिक रोडवे को हटाओ क्योंकि दोनों तरफ रोडवे मेरे पास रहेगा। सो लेन है मेरे पास कितना 2, और नॉर्मल लेन विड्थ मेरे पास कितना है यहाँ पे 3.6, तो मैंने 3.6 यहाँ पे मेंशन किया। इसको भी आप लेके चलो 3.6 2%। सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। शोल्डर कंट्रोल में हम चाहते हैं कि दोनों तरफ हो आपका, ठीक है। सो कैलकुलेशन आपको करना है, यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर का था और स्लोप उसका कितना था 4 का। सो 4 मैंने यहाँ पे लेके चले हम, ठीक है। शोल्डर स्लोप ट्रीटमेंट गिवन है भाई, लो साइड में आपको ब्रेक ओवर रिमूवल आपको मेंशन करना है, और हाई साइड में जो लेन्स हैं वो स्लोप के साथ यहाँ पे क्या होंगी, मैच होंगी। सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब अटेनमेंट में बेसिकली क्या होता है, डिज़ाइन क्राइटेरिया फाइल कैसे चाहते हो आप, और सुपर एलिवेशन जो रेट टेबल है मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आए, तो मैक्सिमम आपका अर्बन एरिया में 7% होता है। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 8%। ट्रांजिशन लेंथ टेबल मेरा 2 लेन का है, 2 लेन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आपसे पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन फॉर्मूला है वो किसके बिहाफ पे रखना चाहते हो, ठीक है। ये मैंने अमेरिकन एसोसिएशन आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, उसके बिहाफ पे किया। अब एक ऑप्शन आता है कर्व स्मूथिंग, तब आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करोगे तो उसमें कर्व भी जनरेट होंगे, तो कर्व की स्मूथिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई किया।
और अगर किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग होता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रिजोल्व कर सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्ट यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश करते हो तो आपके पास वो डिटेल्स आती हैं जो आपको डिफाइन करनी होती हैं सुपर एलिवेशन में, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे बन के आई है ना, यही रिपोर्ट हमें जो भी डेटाबेस है जो सर्वे आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको वर्केबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसको यही डिटेल्स आपको डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका एक सुपर एलिवेशन का प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का होता है जिसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये जो डिटेल्स गिवन है ना, ट्रांजिशन रीजन क्या होता है, रन आउट क्या है, रन ऑफ क्या है, लेवल क्राउन क्या है, ये सभी डिटेल्स एप्लीकेशन के ऊपर गिवन है विद कंप्लीट पिक्चर एंड 3D व्यू आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लाइव सेशन में कंप्लीट फॉर्मूले के साथ कैसे डिज़ाइन होता है सुपर एलिवेशन, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो लेंथ यहाँ पे गिवन है, किस लेंथ पे कितना ओवरलैपिंग होगा, कितना लेंथ आपका इंक्रीज होगा, रेज आउटसाइड लेन, ठीक है, कितनी स्मूथिंग होगी, आउटसाइड लेन कितना डिक्रीज होगा, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। रन ऑफ के कंडीशन में कितने कर्व्स यहाँ पे बने हैं, तो कर्व सेकंड की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है और यही डिटेल्स आपके पास कर्व फर्स्ट के गिवन है, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल आया, अब यही डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो सेंड कैसे करना है इसको, एज ए एक्सेल फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो कर्सर लेके गए, एक्सपोर्ट सुपर एलिवेशन डेटा, ठीक है। तो आप इस डेटा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मान लीजिए ये मेरा सुपर एलिवेशन डेटा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सुपर एलिवेशन डेटा और एक कॉरिडोर है C1, मैं जिसको यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। सो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन सेव कर दोगे, डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। सो इसको मैंने किया फिनिश। तो इस तरीके से कंप्लीट जो आपके पास सुपर एलिवेशन का डेटा था वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब आप चाहते हो कि सुपर एलिवेशन की मार्किंग भी यहाँ पे हो, तो आप मार्किंग भी इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मान लो यहाँ से इंटरसेक्शन बनाना है तो सिंपली आप यहाँ पे इंटरसेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि मान लो मुझे यहाँ पे सैम्पल लाइन्स इनका क्रिएट करना हो, अलग अलग सेक्शनल डेटा व्यू यहाँ पे चेक करना हो, तो सिंपली आप सेक्शनल डेटाबेस में भी आ सकते हो। तो सेक्शनल डेटाबेस देखो कैसे करना है, सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सैम्पल व्यूज़ में आए, प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यूज़ में आते हो तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट मल्टीपल व्यूज़। अब मल्टीपल व्यूज़ में पैनल आया जिसमें जनरल में देखो अलाइनमेंट का नेम गिवन है, सैम्पल लाइन यहाँ पे ग्रुप है, सेक्शन व्यू नेम मुझे वही रखना है, रोड सेक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। सेक्शन प्लेसमेंट में आपसे पूछा जाता है कि प्लेसमेंट किस तरीका चाहते हो, कि आपके पास टेम्पलेट आए, एज ए टेम्पलेट में यहाँ पे नेम्स होंगे, नेम्स में आप अपने कंपनी का नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो डिटेल्स अभी प्रोजेक्ट किसने बनाया है, अप्रूव किसने किया, डिज़ाइनर कौन है, इंजीनियर कौन है, प्रोवाइड किसको कर रहे हो, क्लाइंट का नेम क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे होती है। और नीचे आपके डिज़ाइन इंजीनियर के, प्रोजेक्ट इंजीनियर के और जो भी इसको चेक करता है, अप्रूव करता है, उनके सिग्नेचर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का टेम्पलेट चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अगर चाहते हो प्लेन शीट आए तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन ड्राफ्ट, ठीक है। तो आप ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने रखा प्रोडक्शन शीट मुझे चाहिए .dwt फॉर्मेट में, ठीक है। सो इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। ऑफसेट रेंज मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, नेक्स्ट मैंने किया। एलिवेशन रेंज भी मुझे ऑटोमेटिक चाहिए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे अपनी तरफ से कोई डिफाइन हो, हमें करना ऑटोमेटिक, ठीक है, वेरीज करेगा वो। सो नेक्स्ट मैंने किया। आपसे पूछा जाता है सेक्शन डिस्प्ले ऑप्शन, भाई लेबल्स आपको यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। कॉरिडोर पॉइंट लेबल चाहते हो, ईजी सेक्शन यानी कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड और फिनिशिंग ग्राउंड्स के चाहते हो, ठीक है। तो मैंने एग्जिस्टिंग ग्राउंड में मैंने रखा यहाँ पे फिनिशिंग ग्रेड सेक्शन लेबल्स, ठीक है, ओके कर दीजिए। जो वेस्टर्न कॉरिडोर आपने बनाया उसके मैं चाहता हूँ यहाँ पे ईजी सेक्शन लेबल्स, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स है उसके चाहता हूँ। वेस्टर्न कॉरिडोर में मान लीजिए इसमें मैं रखना चाहता हूँ मेजर एंड माइनर ऑफसेट्स, ठीक है, या फिर आप कॉरिडोर पॉइंट लेबल्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तीनों को मैंने रखा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे नहीं है। सो यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। डेटा बैंड्स में क्या रखना चाहते हो, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो मेजर, स्टेशन, ऑफसेट और एलिवेशन आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। सो सिंपली हो टू क्लिक ऑन क्रिएट सेक्शन व्यूज। आपसे पूछा जाता है आइडेंटिफाई करो कि सेक्शन व्यू कहाँ डिफाइन करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेक्शन व्यूज इनके बना देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे देखो बॉटम में आ रहा है क्रिएटिंग सेक्शन व्यूज, तो हर एक स्टेशन का सेक्शनल डेटा आपके पास यहाँ पे अभी शो होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी जितने भी आपके पास डेटाबेस यहाँ पे होंगे,
ठीक है ना। तो हर एक सेक्शंस आपके पास क्रिएट होंगे अलग अलग पैनल्स में, अलग अलग टेम्पलेट्स में, ठीक है। तो देखो जरा कितने टेम्पलेट्स आपके पास बने और हर एक टेम्पलेट में अलग अलग सेक्शन डेटा व्यूज। देखो ये 0 चैनेज का है, ये आपके पास यहाँ पे 20, ठीक है। सो 20 मीटर के ऊपर आपके पास एग्जिस्टिंग एलिवेशन कितना होगा, प्रपोज कितना होगा, कितना ऑफसेट है, प्लस उसके सेंटर लाइन आपके पास कितनी है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ये देखो आपका सेंटर लाइन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही डिटेल्स आपके पास, ये सारी डिटेल्स आप हर एक चैनल की, हर एक सेक्शन की इजीली कैलकुलेट आप कर सकते हो, राइट। देखो पूरा डेटा यहाँ पे गिवन है। जो एंडिंग चैनेज है आप उसका भी देख सकते हो, ये आपके पास एंडिंग स्टेशन होगा यहाँ पे, देखो 0 + 720, ठीक है। तो 720 पे देखो किस तरह का एलिवेशन है। स्लोप अगर आप शो करते हैं डेलाइट्स के बिहाफ पे तो स्लोप भी आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं कट फिल और इसका दिखाना चाहूँ, वॉल्यूम डैशबोर्ड अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो इसका, तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, ओके। सो फॉर एग्जांपल देखो करना कैसे है उसको, सिंपली हमें क्या करना होगा उसके लिए, होम के पैनल में आप आए, आप सिंपल यहाँ पे आइए व्यू के पैनल पे, ठीक है। अदरवाइज आप एनालिसिस में आते हो, यहाँ पे वॉल्यूम डैशबोर्ड गिवन है। अब वॉल्यूम डैशबोर्ड में आप चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास एम्प्टी है, कुछ भी है नहीं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन तो करना होगा ना। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम सरफेस। तो नए वॉल्यूम सरफेस में देखो सरफेस नेम मुझे बनाना है, तो सरफेस नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ वॉल्यूम सरफेस, आप यहाँ पे लेके चलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया वॉल्यूम सरफेस। बेस सरफेस जो है वो मेरा क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग सरफेस रहेगा, ओके मैंने किया। और कंपैरिजन किससे करोगे आप, वेस्टर्न कॉरिडोर से, ठीक है। इसको भी मैंने किया, ओके। कट फैक्टर फिल फैक्टर मुझे 1 रखना है, बिकॉज तब आप मैनुअल तरीके से एक्सकेवेशन करते हो तो वहाँ पे देखो कभी भी आपका 100% रेशियो नहीं आता, ठीक है। सो इसलिए मैंने वैल्यू यहाँ पे रखा 1। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके आप करते हो तो ज़रा नोटिस करो आपके पास कट फिल का वैल्यू आ गया। अब जो रेड एरिया है ये बेसिकली कटिंग के बारे में शो कर रहा है, ग्रीन एरिया है ये बेसिकली आपको फिल के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। अभी देखो ये एरिया आ चुका ना, अब यही एरिया मान लो आपको स्क्रीन पे लेके आना है, यही कैलकुलेशंस आपको स्क्रीन पे लेके आना है, जिसमें देखो डिटेल्स गिवन है, कितना कट होगा, कितना फिल होगा, ठीक है, नेट एरिया कितना है। अब यही स्क्रीन पे लेके आना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे जनरेट कट फिल रिपोर्ट। सो रिपोर्ट अगर जनरेट करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, जिसका एक XML रिपोर्ट आपका यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। इसको मैंने किया क्रॉस। यही डेटा अगर आपको स्क्रीन पे लेके आना है तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो और स्क्रीन के ऊपर ये कंप्लीट डेटा ले आओ, तो आप नोटिस करोगे कि वो डेटा भी आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो चुका। देखो कट फिल समरी आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही समरी जो प्रोफाइल आपने बनाया उस प्रोफाइल में डिफाइन हो। तो प्रोफाइल में अगर आपको कट फिल लेके आना है, सिंपली सिलेक्शन किया, राइट क्लिक, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल। और यहाँ पे आपके पास देखो ग्रिड्स के ऑप्शन गिवन है ना, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, जिसमें हमें हैचिंग यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो आप व्यू स्टाइल में आओ, हैच के पैनल में आओ, कट एरिया एंड फिल एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे कट एरिया फिल एरिया मैंने रखा। अगर आपका अपर बाउंड्री एग्जिस्टिंग है तो लोअर बाउंड्री मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे डिफाइन करो, लेआउट्स के कंडीशन में चाहिए, ठीक है। अपर बाउंड्री अगर आपका लेआउट है तो लोअर बाउंड्री आप क्या लेके चल रहे हो वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। सो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे जो भी आपका कट फिल है वो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये देखो ये एरिया आपका किसका रहेगा, कंप्लीटली फिलिंग का शो हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया पूरा आपका किसका, फिल का है। आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ओके। सो कट फिल रिपोर्ट आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। अलग अलग मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ भी आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे मान लो इंटरसेक्शन आपको बनाना है तो इंटरसेक्शन का पैनल्स यहाँ पे गिवन है, ओके। सो फॉर द डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्टली वी हैव टू मेड ए सरफेस, ओके। अब जब हम सरफेस क्रिएशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। और अभी जो सबसे जो स्टार्टिंग मेथड होगा इंटरसेक्शन का, जैसे पॉइंट्स हमें कैसे लेके आने हैं और किस तरीके से उन पर वर्क करना है, तो सबसे पहला ही हमारा फंक्शन वो रहेगा, ओके। तो जैसे देखो अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं, हो सकता है थियोडोलाइट का डेटा हमने यहाँ पे लिया हो या फिर टोटल स्टेशन पे हम वर्क कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, ओके। सो प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना है और पॉइंट्स इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो पैनल आपके पास आता है इंसर्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा। देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल, ओके। तब प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, जो पैनल आपका ओपन हुआ तब आप क्लिक करोगे तो देखो डिटेल आपके पास यहाँ पे गिवन है कि किन किन डेटा पे आपको वर्क करना, ओके। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे पास, हो सकता है थियोडोलाइट का डेटा हो या फिर
टोटल स्टेशन का डेटा हो, लीडार का डेटा हो, ठीक है, या फिर हमने गूगल अर्थ से कुछ पॉइंट्स उठाए हुए हैं तो आप उनका डेटा भी यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो जितने भी यहाँ पे फाइल्स हैं आप इजीली चेक कर पा रहे हो, जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनमें कोई भी एक फाइल सिलेक्शन करेंगे, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए। जो फॉर्मेशन है लेके आने का, कि सबसे पहले उसमें पॉइंट्स की नोटेशंस होनी चाहिए, देन नॉर्थिंग का वैल्यू होना चाहिए, ईस्टिंग का वैल्यू होना चाहिए, देन एलिवेशन आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा और कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो फाइल किस तरीके की होगी उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे थियोडोलाइट डेटा को सिलेक्शन किया, ओपन पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, अगर फॉर्मेट आपका ठीक रहेगा पॉइंट्स का तो यहाँ पे राइट टिक आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक क्रॉस का सिंबल मिलेगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है फॉर्मेशन में या फिर जो उनका वेरिएशन होगा उनमें किसी ना किसी तरह का चेंजेस होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस सिंबल जनरेट होगा। ठीक, हम फाइल को आगे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप फाइल को लेके आते हो, तो लेके आने के बाद हमें यहाँ से फिल्टरिंग को ऑन करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो फिल्टरिंग अभी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, PNZD स्पेस डिलिमिटेड को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आप चेक कर सकते हो पॉइंट का फॉर्मेशन मेरे पास कैसा है। 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्थिंग है, देन उनका एलिवेशंस गिवन है, तो एलिवेशन अलग अलग है। ठीक, ऐसे इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा। ओके, अब इतना सब करने के बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो देखो एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास, AEC इम्पोर्ट पॉइंट्स। राइट, आपके जो पॉइंट्स हैं वो अभी इंपोर्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लेके चलते हो। ठीक है, तो अभी जो हम फाइल लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने सिलेक्शन किए हैं अप्रोक्स 1000 पॉइंट्स पे भी हमें यहाँ पे वर्क करना है। ओके, तो पॉइंट आपके इंपोर्ट हो चुके और उनको हाईलाइट और विजुअलाइज करने के लिए सिंपल हमें करना है Z एंटर, एक्सटेंड एंटर हमें यहाँ पे प्रेस करना है। ठीक है, तो आप Z एंटर ई एंटर करते हो तो देखो पॉइंट्स की जो फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो चुके हैं। अभी जैसे मान लो कि मैं नहीं चाहता कि इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें वर्क करना हो। ठीक है, इंटरसेक्शन बनाना है तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन आप विद इन 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर के एरिया में आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक शॉर्ट एरिया डिफाइन करता हूँ इसका, और उसी के बेसिस पे मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन को क्रिएट करना है। तो जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किए, आप इनको डिलीट कर दो कि हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ मिनिमम पॉइंट्स पे ही वर्क करना है। राइट, तो यहाँ से मैं पॉइंट्स को सिलेक्शन करता हूँ और इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो आपके पास जो डेटा है कंप्लीट कुछ इस तरीके का यहाँ पे गिवन होगा। अब जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लेके आए उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि इनका ग्रुप हमें किस तरीके से मेंशन करना है। द मेन पर्पस ऑफ द ग्रुप इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग द राइट फॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स रिगार्डिंग सरफेस। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप पे हमें सिलेक्शन करना है, राइट क्लिक मैंने किया, न्यू के पैनल पे आते हैं। यहाँ पे ग्रुप आपको जो भी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया एग्जिस्टिंग ग्रुप में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। राइट, एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने रखा। जो पॉइंट की स्टाइल है वो मुझे बेसिक लेके चलनी है, और लेबल स्टाइल में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन का उसका लेबलिंग यहाँ पे गिवन हो। एलिवेशन को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। नाउ पॉइंट ग्रुप में हम आते हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हर एक पॉइंट का एलिवेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तब आप कर्सर लेके जाओगे ना तो इसके अलावा और भी काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। इनका नंबर गिवन है 1536 है, लेयर यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्थिंग का वैल्यू है, प्लस उसका एलिवेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब ग्रुप में तो हमने कन्वर्ट किया। नाउ द मेन कॉन्सेप्ट इज टू हाउ टू जनरेट द सरफेस ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, विद द मेन कॉन्सेप्ट इज फॉर जनरेटिंग द कंटूर्स इन ए राइट मैनर और राइट फॉर्मेशन। ओके, तो सरफेस को आप सिलेक्शन करते हो, राइट क्लिक आपने किया, क्रिएट सरफेस पे आपको सिलेक्शन करना होता है, और जो सरफेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उसका नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है। राइट, तो एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने बनाया था, ठीक ऐसे ही मैं जो सरफेस यहाँ पे बनाने वाला हूँ उसका नेम मैंने यहाँ पे रखा एग्जिस्टिंग सरफेस। ठीक है, क्योंकि फाइल मेरे पास पहले से है, इंस्ट्रूमेंट से डेटा मैंने उठाया, फाइल को मैंने लेके आया यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग सरफेस यहाँ पे क्रिएट होगा। और इस सरफेस के ऊपर तब आप कोई सरफेस बनाओगे तो वो हमारी किस कैटेगरी में आएगा, प्रपोज सरफेस में। राइट, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस को मैंने सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, और ओके करने के बाद अब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो आपका सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका, लेकिन अभी कंटूर्स नहीं बने हैं।
तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए थे, अभी सिंगल ग्रुप हमने बनाया है और उस ग्रुप को हमें यहाँ से ऐड कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट आपने किया डेफिनेशन, देन पॉइंट ग्रुप, राइट क्लिक आपको करना है, ऐड के पैनल पे आप क्लिक करते हो, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने बनाया था उसको सिलेक्शन करना है, ऑल पॉइंट्स को नहीं करना। ठीक है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ओके पे तब आप क्लिक करते हो तो आप नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे कंटूर की फॉर्मेशन हो चुकी, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे कुछ कंटूर्स तो यहाँ पे काफ़ी नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं, फॉर्मेशन आपने देखा, कुछ कंटूर्स यहाँ पे काफ़ी दूर है। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो कंटूर जनरेट किए तो हमने उनका इंटरवल चेंज किया हुआ है। ठीक है, तब आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर चेक करना चाहते हो तो सरफेस को सिलेक्शन करना है, तो सरफेस से रिलेटेड अब आप सरफेस में जो भी चेंजेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड कंप्लीट पैनल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मान लो मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है, तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक किया और मान लो मुझे इसकी जो भी एंटायर प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल सरफेस का स्टाइल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कंटूर बने 1 मीटर और 5 मीटर के इंटरवल पे। अप्लाई मैंने किया, ओके आप करो तो देखो आपका जो इंटरवल है वो चेंज हो गया, यानी कि कंटूर्स की फॉर्मेशन काफ़ी नज़दीक यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स थी, जैसे 1 मीटर गिवन था, आपके पास 5 मीटर था, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका, जितना माइनर होगा उसके जो डबल आप लेके चलोगे 5 टाइम्स उसका आपको मिलेगा मेजर कंटूर। ओके, तो यहाँ पे माइनर कंटूर भी गिवन है सरफेस में, मेजर कंटूर भी गिवन है। अगर आप इस सरफेस को 3D में देखना चाहते हो तो जिस तरह का आप गूगल अर्थ पे अपनी इमेजेस चेक करते हो सरफेस का, ठीक वैसा ही सरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब सरफेस हमने बनाया, नाउ द मेन वर्क इज टू हाउ टू क्रिएट एयर इंटरसेक्शन। अब जो हम इंटरसेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो IRC के कोड्स के बिहाफ पे होगा, और इंटरसेक्शन क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे उनका अलाइनमेंट भी क्रिएट करना होगा। ओके, तो अलाइनमेंट बनाने के 2 तरीके हैं, तब आप लाइव सेशन में देखोगे तो वहाँ पे हमने पॉलीलाइन के हेल्प से भी किस तरीके से जनरेट करना है वो भी आप वहाँ पे सीख सकते हो। इसके अलावा अगर पॉलीलाइन का यूज़ ना करते हो और डायरेक्ट आप असेंबली पे आते हो, डायरेक्ट अलाइनमेंट आप क्रिएट करते हो, तो उसके बिहाफ पे भी हम इजीली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। राइट, तो जैसे मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्शन किया, फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और यहाँ पे अलाइनमेंट का नेम मुझे यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो जो अलाइनमेंट है मान लीजिए मैंने इसका रखा कि ये मेरे पास कोई वेस्टर्न मार्ग है। ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेस्टर्न मार्ग। राइट, साइट मैंने अभी बनाया नहीं है तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे, टाइप मेरा सेंटर लाइन होगा, क्योंकि हम पहले सेंटर लाइन बनाते हैं जब सर्वे होता है किसी भी हाईवे का, रोड का, जो हम हाईवे डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसमें सेंटर लाइन हमारी क्रिएट होती है, देन उसके बाद हम वहाँ पे ऑफसेट मेंशन करते हैं, उसकी विड्थ मेंशन करते हैं। ओके, तो सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, साइट में अभी मैंने जनरेट नहीं किया तो नन पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। द मेन कॉन्सेप्ट इज डिज़ाइन क्राइटेरिया। जो डिज़ाइन क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि अभी जो अलाइनमेंट आप बनाओगे अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर का आप लेके चलते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास नेशनल हाईवे है और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है यानी कि रूलिंग स्पीड है कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 80 लेके चलते हो तो IRC के अकॉर्डिंग 80 तो नेशनल हाईवे के लिए मिनिमम होगी, लेकिन स्टेट हाईवे के लिए मैक्सिमम होगी वो। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे एक नेशनल हाईवे लेके चलता हूँ जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, रूलिंग स्पीड है। आपने इसको सिलेक्शन करके जनरल पे आना है और यहाँ पे अलाइनमेंट का स्टाइल किस तरीके से मेंशन करोगे। ठीक है, प्रपोज मुझे रखना है, देन लेबल स्टाइल में कि तब आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे तो उसके हर एक लेबल्स आपको यहाँ पे शो हो। राइट, तो मैंने इसको किया ओके करोगे तो फिर से आपके पास पैनल आएगा जिसमें हमें डिफाइन करना है कि जो अलाइनमेंट आप क्रिएट करोगे वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेके चलना है या फिर उसमें किसी तरह की कर्व की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विद कर्व्स, तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको शो करना होगा जो भी आप अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे अलाइनमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी एक रैंडम लोकेशन से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और फॉर इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप चेक कर सकते हो जैसे जैसे आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स गिवन होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको हल्का सा ऊपर लें, जो सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। नाउ अब मुझे कर्व यहाँ पे जनरेट करना है। ठीक है, तो कर्व के लिए मैंने सबसे एंडिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। मेंशन आप कर दोगे तो देखो कर्व से रिलेटेड कुछ नोटेशंस यहाँ पे डिफाइन होगी, जैसे कर्व का ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे होगी, सर्कुलर कर्व आपको कहाँ डिफाइन करना है। ठीक है, जो स्ट्रेट जो कर्व यहाँ पे जनरेट होगा वो आपको कहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है,
तब आप एंटर प्रेस करते हो तो देखो इसके नोटेशन सभी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो हमारा जो अलाइनमेंट था ये एक पहला अलाइनमेंट बना, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए तुम्हारे पास 2 अलाइनमेंट होने चाहिए। तब आप इसको जूम करोगे ना तो देखो यहाँ पे गिवन है जो अलाइनमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। आप इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करो, जो नोटेशन है इसको मैं हल्का सा कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो कि जो स्ट्रेच मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ओनली 800 मीटर्स 0.95, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये तो एक था मेरा। अब आप कर के ऊपर आते हो तो कर के ऊपर देखो यहाँ पे टर्म्स गिवन है ना, जो मिड पॉइंट है कर का वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पीसी है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पीटी यहाँ पे गिवन है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये बेसिकली टर्म्स है आपकी कर्व से रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए मुझे एक सेकंड अलाइनमेंट यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। तो सेकंड अलाइनमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको क्या क्रॉस करने के बाद आप आते हो यहाँ पे अलाइनमेंट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। तो वो मेरा वेस्टर्न मार्क था जो कि वेस्ट से ईस्ट में था, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नॉर्थ कॉरिडोर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया नॉर्थ कॉरिडोर, में इसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अलाइनमेंट का। अभी क्या है कि जो नॉर्थ कॉरिडोर मेरा बनेगा वो मैं चाहता हूँ कि मेरा 80 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे डिफाइन हो, ठीक है। मैंने उसका यहाँ पे एक मैक्सिमम स्पीड डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे करने के बाद मुझे ये भी चाहता हूँ कि मैं कैसा बने, कर्व में यहाँ पे जनरेट हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। और इंटरसेक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है कि जो भी चेनेज आपके पास यहाँ पे बने हैं, जैसे चेनेज आपको दिख रहे हैं ना, 0+360 है, 0+380 है, 0+440 है, तो यहाँ से कोई भी एक चेनेज हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे वर्क करना है 540 से, और 540 से होते हुए मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट करना है जिसका सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और ये मेरा एक थर्ड पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर आप प्रेस करोगे तो जो सेकंड अलाइनमेंट आपने बनाया, जो सेकंड कॉरिडोर मैंने यहाँ पे जनरेट किया था नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर या फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर के नाम से, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो कॉरिडोर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, अगर आप इसके स्ट्रेच देखेंगे कि टोटल इसका कितना लेंथ है, तो 0+447.72, ओके, यानी कि 447.72 मीटर का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो जो कर्व हमने यहाँ पे बनाई थी उसकी भी डिटेल्स हैं। मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे गिवन है, कन्वर्जेंस का ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो कि 158 पे बना हुआ है। अब जो मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे होगा। तो इसमें देखोगे आप डिज़ाइन स्पीड गिवन है, तो पहले तो मैं इस डिज़ाइन स्पीड को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगा अब इंटरसेक्शन का वो आपको ईजिली यहाँ पे शो हो, ठीक है। सो 0+000 का चेनेज है, आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सो फॉर इंटरसेक्शन वी हैव टू क्लिक एयर, इंटरसेक्शन पे आपको सिलेक्शन करना है, और पहला जो ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट इंटरसेक्शन, ठीक है, यूजिंग द इंटरसेक्शन विजार्ड। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि इंटरसेक्शन का पॉइंट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आपने यहाँ पे पॉइंट जैसे ही आप डिफाइन करोगे आपके पास एक पैनल आया जिसमें कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है। अब जो ये हम इंटरसेक्शन डिज़ाइन करेंगे ना, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इसमें चेक करना है कि मान लो रोड बनेगा तो एक प्राइमरी रोड आपके पास यहाँ पे होगा, एक सेकेंडरी रोड आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। जो पहला रोड था हमने वेस्टर्न बनाया वो तो हमारा प्राइमरी हो गया, और जो नॉर्दर्न हमने बनाया था कर्व वो हमारा कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे तब व्हीकल जाएगा तो कल को उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब किसी तरह का कोई व्हीकल डैमेज, कुछ एक्सीडेंट्स ना हो। तो इन सब के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो IRC ने टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, कुछ जो इम्प्लीमेंट्स उनके हैं उनके बिहाफ पे हमें वर्क करना पड़ेगा, ओके। अब इम्प्लीमेंट्स वगैरह देखना चाहते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टडी अगर करनी है, तो जो ऐप है, ऐप के ऊपर पिक्चर जो PDF है वो गिवन है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। वेट अ मिनट, यू हैव टू गो ऑन कंटेंट्स, और कंटेंट्स में देखो यहाँ पे आपको शो होगा अभी, वेट अ मिनट, प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स उसका चेक कर सकते हो, ओके। ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कंप्लीट उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंटरसेक्शन बनता है तो बेसिकली क्यों यूज़ होता है, उसका कंट्रोल किस तरीके से है, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपको चेक करने हैं तो देखो यहाँ पे आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो, ओके। जो ट्रैफिक सिग्नल होगा उसमें किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, अगर ट्रैफिक के थ्रू चलते हो तो 4 कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होंगे, राइट टर्न में भी 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली एक्सीडेंटल डैमेजेस के लिए यहाँ पे गिवन है। तो टोटल तब आप इंटरसेक्शन बनाते हो ना तो उसमें बेसिकली 32 कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होंगे, ओके, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स आर जनरली क्रिएटेड बाय पेडेस्ट्रियन, विल बी 8 टेकिंग इनटू अकाउंट, ओके। 4 अप्रोचेज होंगे तो हमें 8 वहाँ पे अकाउंट टेकन करने होंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो हर एक पेडेस्ट्रियन है उसका डिज़ाइनिंग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ओके, पैसिव कंट्रोल आपको कैसे करना है, सेमी कंट्रोल का यहाँ पे गिवन। अगर 3 लेग इंटरसेक्शन आप बनाना चाहते हो तो उसमें चैनलाइज ट्रैफिक का कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हम जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली कैसा है, 3 लेग इंटरसेक्शन है जिसमें ट्रैफिक आपका तीनों तरफ से आएगा। 2 वे 2 लेन कंसिडर आप करते हो, ठीक है। 3 लेग इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होगा, आपका जो चैनलाइज आइलैंड होगा उसमें पेडेस्ट्रियंस आपके पास होंगे, पेडेस्ट्रियन को क्रॉसिंग आपको करना पड़ेगा, मार्किंग्स वहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो वहाँ पे एरिया आपको मिलेगा ना, बेसिकली एक लेस टेंडेंसी आपको वहाँ पे मिलेगी टू रिड्यूस द स्पीड, ओके, ऑफ योर व्हीकल। अगर 4 लेग इंटरसेक्शन लेके चलते हो तो वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसमें हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में गिवन है, ठीक है, कितने वहाँ पे एडवांटेजेस हैं उसके, ट्रैफिक ऑपरेशंस आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें व्हीकल्स के बिहाफ पे। अब अगर आप मान लो इसका एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन और फॉर्मूले देखना चाहते हो तो किस बिहाफ पे ये डिज़ाइन होता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्लीट एग्जांपल के साथ कि मान लो कुछ व्हीकल के नंबर्स हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आते हैं, तो किस फॉर्मेशन होगी, किस तरह का फॉर्मूला आप अप्लाई करके और एक इंटरसेक्शन आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे, ओके। तो ऐप के ऊपर ये जो पूरा पैनल है वो गिवन है। साइड डिस्टेंस अगर इसमें हमें चेक करना है तो उसके भी यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंटरसेक्शन का नेम हमें डिफाइन करना है। तो मान लो जो इंटरसेक्शन हम बना रहे हैं उसका मैंने नेम रखा है इंटरसेक्शन एल, कैपिटल एल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मार्कर स्टाइल है वो मुझे बिल्कुल बेसिक लेके चलना है। इंटरसेक्शन लेबल स्टाइल भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है बेसिक, ओके। अब आपसे पूछा गया है कि जो इंटरसेक्शन कॉरिडोर आप बनाओगे उसका टाइप कैसा लेके चलना है। तो यहाँ पे पूछा गया, देखो प्राइमरी रोड, क्राउन, मेंटेन। अब प्राइमरी रोड आपका कौन सा होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में वेस्टर्न मार्ग जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। क्राउन का मतलब कि रोड में बीच में से तो स्लोप होगा लेकिन दोनों तरफ उसका स्लोप क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बेसिकली हम ड्रेनेज पर्पज के लिए करते हैं कि मान लो कल को रोड के ऊपर अगर बारिश हुई या फिर फ्लडिंग का कंडीशन हुआ तो पानी रोड के बीच में ना रह के बह के दोनों तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो क्राउन मेंटेन करोगे वो सिर्फ प्राइमरी पे रखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल क्राउन्स मेंटेन हो, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रोड पे यहाँ पे क्राउन मेंटेन रहे। तो आप चेक कर सकते हो फिगर में जो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू गिवन है उसमें सिलेक्शन हुआ। नाउ आई हैव टू सिलेक्शन ऑन नेक्स्ट पे आप आते हो तो देखो नॉर्थ कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, वेस्टर्न मार्ग गिवन है, दोनों का स्टेशंस गिवन है। तो प्रोफाइल तो अभी हमने जनरेट किया नहीं इनका, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नन। अब हमें क्या करना है कि ऑफसेट और कर्व रिटर्न्स मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि व्हीकल आपका प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाएगा तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना एरिया उसको चाहिए, कितना कर्व आपको वहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। लेन की विड्थ वहाँ पे कितनी रखनी है, तो वो सारे ऑप्शंस हमें डिफाइन करने हैं किसमें, ऑफसेट पैरामीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट गिवन है 3 मीटर, लेकिन मुझे IRC के बिहाफ पे कितना कंसिडर करना है, इसको 3.5 मीटर। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो रोड है वो आपका हाईलाइट हो चुका, ठीक है। ठीक ऐसे ये तो लेफ्ट हमारा था, प्राइमरी रोड की लेफ्ट साइड हो गई। अब मुझे जो राइट साइड है वो भी कितनी रखनी है, 3.5 मीटर की, ठीक है, जो कि आपका इंटरमीडिएट कैरेज वे होता है, ठीक है। ऐसे ये तो हमने किसका किया, प्राइमरी का, ठीक। ऐसे ही हमें किस पे वर्क करना है, सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी भी मुझे कितना लेके चलना है, 3.5 मीटर का। अगर आप मेंशन करना चाहते हो 7.5 भी हम इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल्स अगर आप लेन लेके चलते हो तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है 3.5, ठीक है। इतना मैंने सिलेक्शन किया। फिर आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ सेंटर लाइंस। मीन्स कि जो इंटरसेक्शन जनरेट होगा वो तो कुछ मीटर्स में होगा, लेकिन जो विड्थ आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है 3.5 मीटर, आप चाहते हो कि कंप्लीट चेनेज पे रहे, कंप्लीट स्ट्रेच पे रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है क्रिएट न्यू ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ सेंटर लाइन, इसको हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके आपने किया तो ये तो हमने ऑफसेट यहाँ पे डिफाइन की है, मीन्स रोड की थिकनेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की, ओके, विड्थ। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट योर कर्व रिटर्न पैरामीटर्स। अब कर्व रिटर्न पैरामीटर में देखो क्या होगा कि जो इनकमिंग रोड होगा एक आउटगोइंग रोड होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे, तो दोनों को मुझे क्या करना है, वाइडन यहाँ पे करना है। तो जैसे आप यहाँ पे वाइडन पे क्लिक करोगे तो देखो जो टर्म्स है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हुई। तो सबसे पहले मुझे वर्क करना है किस पे, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट पे, राइट। सिलेक्शन आपने करते हो यहाँ पे देखो वाइडनिंग डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, क्वाड्रेंट एंगल है आपका 59.2205 का, ठीक है। रेडियस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 10 मीटर का है। अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे रेडियस चाहिए यहाँ पे 15 मीटर का, राइट, 15 मीटर का रखना है जो कि रेडियस यहाँ पे गिवन है, ओके, ठीक। ऐसे वाइडनिंग डिटेल्स ये तो किसके लिए थी आपकी, अब इनकमिंग लेन के लिए मुझे चेंज करनी है वाइडनिंग डिटेल्स। तो ट्रांजिशन का लेंथ यहाँ पे गिवन है जो कि आप चेक कर सकते हो 30 मीटर का है।
एक कर्व आपका यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, 20 मीटर का लेके चलना है सेकंड कर्व, और फर्स्ट कर्व मुझे 10 का लेके चलना है। ऑफसेट वैल्यू जो है मैंने 3 मीटर का रखा, अगर आप चाहते हो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 3.5। वाइडनिंग सेगमेंट लेंथ मुझे 30 मीटर का लेके चलना है, जो कि कोड्स के अकॉर्डिंग ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं करना। तो ये तो मेरे पास वाइडनिंग डिटेल्स थी इनकमिंग के लिए, ठीक। ऐसे ही मुझे यहाँ पे चेंजेस करना होगा किसके लिए, आउटगोइंग के लिए। तो आउटगोइंग के लिए भी मैंने जो वाइडनिंग डिटेल्स में ऑफसेट वैल्यू मैंने रखा है यहाँ पे 3.5 मीटर, राइट। सिलेक्शन आपने किया, 30 मीटर का मुझे यहाँ पे सेगमेंट लेके चलना है। कर्व रेडियस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 10 मीटर है। तो मान लो मुझे यहाँ पे कितना, जैसे इनकमिंग का मैंने 50 किया था, ठीक है, ऐसे आप आउटगोइंग का यहाँ पे करोगे 15, ठीक है। अब ये तो मेरा किसका हो गया, नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। ऐसे मुझे चेंज करना है नॉर्थ वेस्ट में, इसके लिए मुझे वाइडन और इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे चेंजेस था क्या था, कर्व रेडियस, जो कि मेरा कितना था यहाँ पे, जैसे रेडियस है आपका, इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था, मैंने इसको रखा 15, और डिफ़ॉल्ट जो कर्व रेडियस है वो मुझे, ठीक है, 20 ही मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑफसेट वैल्यू है 3 मीटर मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, इसको मुझे रखना है 3.5, राइट, मेंशन मैंने किया। ठीक, ऐसे ही मेरे पास जो ट्रांजिशन लेंथ यहाँ पे है, कर्व रेडियस गिवन है, ट्रांजिशन लेंथ मेरा 30 का यहाँ पे रहेगा। ऑफसेट वैल्यू जो मेरा 3 मीटर है उसे मुझे डिफाइन करना है 3.5, राइट। अब मुझे क्या करना है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज की। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर ऑन ओके। ओके आप करते हो तो देखो आपसे पूछा गया यहाँ पे ऑफसेट एंड कर्व रिटर्न प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्रिएट कॉरिडोर्स इन द इंटरसेक्शन एरिया। अगर आपको कॉरिडोर जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। ओके, सरफेस आपके पास है यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है, किस तरह की असेंबलीज यहाँ पे मेंशन होंगी वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर ऑन क्रिएट इंटरसेक्शन। तो आप क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक करते हो तो देखो ये कुछ आपका इस तरीके का बनेगा। सिलेक्शन आपने किया, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन बना हुआ है, एल मैंने नेम मेंशन किया था, अलाइनमेंट यहाँ पे है वेस्टर्न मार्ग है, स्टेशन उसका गिवन है, सेकंड अलाइनमेंट मेरा नॉर्थ कॉरिडोर का है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे थिकनेस भी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है, क्योंकि व्हीकल यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आता है तो जो कर्व है आपके पास कितना आपको रेडियस लेके चलना है, ठीक है। तो हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप ये चेंजेस करना चाहते हो तो मैनुअली आप डिफाइन कर सकते हो। ऑफसेट यहाँ पे गिवन है हर एक कर्व का, कि यहाँ से व्हीकल अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो उनकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये तो 3.5 आपकी विड्थ हो गई, जो रोड हमने बनाया था ये उसका सेंटर लाइन हो गया आपका रोड का, और ये 3.5 प्लस 3.5, ठीक है। टोटल 7 मीटर की थिकनेस आपके पास हो गई, यहाँ पे विड्थ हो गई रोड की। और ये आपके पास जो एरिया है इंटरसेक्शन का, कि व्हीकल अगर प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाएगा तो आपके पास इतनी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब सेकेंडरी से प्राइमरी पे आएगा तो आपके पास जो इंटरसेक्शन है, जो रेडियस है, वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से चेंज पे डिफाइन किया है, बेसिकली उसके लिए। ओके, सो हर एक डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अब मान लो यही कॉन्सेप्ट मुझे 3D में चेक करना है तो आप इसको ईजिली 3D में देख सकते हो, ठीक है। 3D में अगर चेक करना है तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट जो सरफेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन विजुअल स्टाइल्स। यहाँ पे हमें वर्क करना है किसमें, कॉन्सेप्चुअल में या फिर शेडेड में या फिर रियलिस्टिक में, और यहाँ से हमें इसको 3D में चेंज करना है। ओके, अब आप 3D में तब चेंज कर लोगे तो आपको कट फिल के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर इनका प्रोफाइल्स लेके चलना है तो प्रोफाइल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन आपने किया यहाँ पे प्रोफाइल, मुझे एक सरफेस प्रोफाइल यहाँ पे बनाना है। एग्जिस्टिंग सरफेस मेरे पास यहाँ पे गिवन में, मैं चाहता हूँ पहले मेरे पास बने यहाँ पे वेस्टर्न मार्ग का। ऐड मैंने किया, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ड्राइंग प्रोफाइल व्यू। ओके, पैनल आपके पास आता है, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट प्रोफाइल करना है, ठीक है। तो वेस्टर्न मार्ग के अकॉर्डिंग आपके पास डिटेल ये गिवन है, ठीक। ऐसे ही मान लो मुझे एक और यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करना है, जो कि मेरा किसका होगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर का, ठीक है। नॉर्थ कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, इसको मैंने ऐड किया, ड्राइंग प्रोफाइल व्यू। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल व्यू। इसको मैंने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्थ कॉरिडोर का हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको इंटरसेक्शन का जनरेट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि अलाइनमेंट आपको कौन सा लेना है, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पे रखना है अलाइनमेंट इंटरसेक्शन का, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सिलेक्शन मैंने किया, ऐड आप करते हो, ड्राइंग प्रोफाइल व्यू पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट प्रोफाइल व्यू लेके आते हैं और इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। तो जो इंटरसेक्शन बनेगा उसके कुछ ये डिटेल्स आपके पास होंगी, ठीक है। अभी जैसे प्रोफाइल में देखो आपके पास किस तरह की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्शन हेयर एलिवेशंस।
कि जो आपका रोड है वो कौन से एलिवेशन से स्टार्ट हुआ वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और हर एक चेनेज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 0 + 0 40, यानी कि 40 मीटर पे कितना एलिवेशन होगा, 60 मीटर पे कितना एलिवेशन है, 100 पे कितना है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अगर आप इन्हीं के बिहाफ पे कटफिल निकालना चाहते हो, कटफिल का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। और आप चाहो कि हमें सुपर इम्पोज प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे आओ, एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे सुपर इम्पोज। तो आपसे पूछा जाएगा कि सोर्स प्रोफाइल आपका कौन सा है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पे हो गया ये वाला प्रोफाइल, ठीक है। सिलेक्शन मैंने किया, ओके। एक्यूरेसी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो नॉर्थ और जो आपका वेस्टर्न मार्ग है दोनों के कंपैरिजन में आपके पास सुपर इम्पोज प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। अब अगर इनका कटफिल चेक करना है, ग्रिड्स पे आपको वर्क करना है तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल ग्रिड्स पे मान लो मुझे वर्क करना है तो सिलेक्शन मैंने किया, प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो, एडिट प्रोफाइल स्टाइल मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कौन इन प्रोफाइल्स में चेंज करना है, ठीक है। सिलेक्शन आपने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर हेयर। डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना है, मार्कर्स में कुछ चेंजेस करना हो तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक मैं करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। इस प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में मान लो मुझे बैंड्स में वर्क करना है, प्रोफाइल्स में वर्क करना है, स्टेशंस में वर्क करना है तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि एक और जो मेरे पास यहाँ पे सरफेस बना, सिलेक्शन आपने किया, राइट क्लिक आप करते हो, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे एडिट, ओके। यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोफाइल, वेट अ मिनट, प्रॉपर्टीज़, प्रोफाइल ज्योमेट्री, सिलेक्शन प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, नाउ एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स, ठीक है। अब इनके स्टाइल्स में जैसे मान लो मुझे ग्रिड्स में चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ पे दोनों ग्रिड्स में क्या है कि वर्टिकल आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, अप्लाई मैंने किया, ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इजीली पता चलेगा कि आपका सेंटर लाइन कितना क्या जनरेट होगा, ठीक है। कहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है वो शुरू हो रही है, कितना क्या एलिवेशन है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे ईजिली चेक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका इंटरसेक्शन एल हमने बनाया था, उसका क्वाड्रेंट प्रोफाइल आप यहाँ पे इजीली चेक कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डिटेल्स। अब इसको 3D में कैसे चेक करना है, किस तरीके से हमें इस पर असेंबली जनरेट करनी है, ठीक है। जो विड्थ यहाँ पे दिखेगी प्लस उसकी रेंडरिंग कैसे करनी है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का भी मूवमेंट आपको दिखे, ओके। सो ये आपके पास एक पूरा तरीका होता है कि किस तरीके से आपको इंटरसेक्शन डिज़ाइन करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप विद हेयर द डिटेल प्रोफाइल्स, ओके, जिनमें प्रोफाइल्स के सेक्शंस यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा आप मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ भी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। अब अगर इसके अलावा ग्रेडिंग वॉल्यूम एनालिसिस आप करो तो डायरेक्ट यहाँ पे होम के पैनल पे आओ और जो क्रिएट डिज़ाइन के पैनल में ऑप्शन आता है ना हमारे पास ग्रेडिंग, जिसमें 3 ऑप्शन है, ग्रेडिंग क्रिएशन टूल्स, इनफिल और दूसरा ग्रुप का। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे कि आप कोई भी एक फाइल लेके आ सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं DEM का डेटा यहाँ पे यूज़ करता हूँ, डिजिटल एलिवेशन मॉडल का, और उसी के बिहाफ पे सरफेस भी आप बना लो, पॉलीलाइन भी वहाँ पे क्रिएट कर लो जनरली फॉर अलाइनमेंट के लिए, तो सरफेस भी वहाँ पे बन जाएगा, प्रपोज भी हो जाएगा, और जो आपका एग्जिस्टिंग सरफेस है वो भी वहाँ पे क्रिएट होगा, और दोनों के बिहाफ पे अलाइनमेंट आप क्रिएट कर लोगे तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे जनरेट होगा। और उसमें यानी कि छोटा सा एरिया मुझे लेके आना है, ठीक है। तो उसका जो प्रोसेस है अभी हमें वो चेक करना है। तो बेसिकली होता क्या है, ग्रेडेड वॉल्यूम में तो पता होगा कि कोई भी आपके पास एक छोटा सा एरिया होता है और उस एरिया का हमें कटफिल निकालना होता है, ठीक है। देन कटफिल आप निकालते हो तो कंपैरिजन करता है भी आप फिलिंग के कंडीशंस में निकालते हो, यानी कि ग्रेड दिखाना चाहते हो या स्लोप दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो हम बेसिकली ग्रेडिंग में क्या करते हैं, स्लोप के बिहाफ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और ग्रेडिंग के बिहाफ पे भी आप कर सकते हो, ग्रेड के बिहाफ पे। तो ग्रेड में तो हम क्या करते हैं, नंबर डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक परसेंटेज आपको डिफाइन करना है, ठीक है। स्लोप में हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखानी होती है। तब आप लोग डायरेक्शन दिखाओगे तो जाहिर सी बात है जो भी आपके पास रिक्वायर्ड एरिया रहेगा उस एरिया के अकॉर्डिंग आपका स्लोप जनरेट होता है, ठीक है। सरफेस आपके पास यहाँ पे है और उस सरफेस पे मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एक सरफेस मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब जो पहला काम है वो ये है हमारा कि पहले तो इस सरफेस को ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस में कन्वर्ट करने का एक तरीका तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका। दूसरा मेथड क्या है कि हम पहले वाले को फॉलो ना करते हुए अगर दूसरा तरीका करें तो उसका जो कंपैरिजन है वो हमें चेक करना है, ठीक है। अभी देखो एलिवेशंस वगैरह हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर रखी हैं, ठीक है। बट जो ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस निकालना है उसके लिए क्या करना होगा, कोई ना कोई हमारे पास एक सरफेस होना चाहिए जिसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर फाइल थी,
उस पर्टिकुलर फाइल में से मैंने एक ये सरफेस यहाँ पे फाइंड आउट किया, इस सरफेस का मैंने कोई भी एक एलिवेशन रखा। अब तब आप इसका एलिवेशन निकालते हो तो देखो एलिवेशन फाइंड आउट करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। पहला ये है कि तब आप इसको बनाते हो तो बनाने से पहले आपने अगर किसी कंटूर के ऊपर सिलेक्शन करते हो, यानी कि मान लो मैंने कर्सर लिया और कंटूर के ऊपर लेके आके फिर आप ये सरफेस बनाते हो, तो जाहिर सी बात है जो कंटूर का होगा एलिवेशन वही आपके सरफेस का हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इस कंटूर के बाहर से, यानी कि जहाँ पे आपको ओपन एरिया लग रहा है, अगर आप वहाँ से डिज़ाइन करते हो तो इसका एलिवेशन क्या रहेगा 0, लेकिन हमें उसमें चेंज करना होता है बाद में, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसका एलिवेशन कितना लिया हुआ है 56 मैंने इसका डिफाइन किया हुआ है। अभी देखो इसको हमें सरफेस में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम इसको ग्रेडेड वॉल्यूम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सरफेस के ऑप्शन पे आप आते हो, यहाँ पे आपके पास एक टर्म आता है एग्जिस्टिंग सरफेस। तो ये तो एग्जिस्टिंग आपका कौन सा है, ये जो गिवन है, बट आपको यहाँ पे सरफेस पे आना है, राइट क्लिक आप करते हो, पहला ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट सरफेस, और इस क्रिएट सरफेस में नेम आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले वाला जो था वो मेरे पास क्या था, एग्जिस्टिंग था, तो इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ प्रपोज सरफेस, मैंने यहाँ पे जो नेम है वो मेंशन किया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको डिफाइन है कि भाई जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, जो भी एनोटेशन आप डिफाइन करो यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे ग्रिड वॉल्यूम सरफेस बनाना है, तो ग्रिड वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करना होगा आपको, देखो यहाँ पे टर्म है ना स्टाइल, कंटूर है 2 मीटर 10 मीटर का, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, 3 आइकन्स आपको मिलेंगे, सिलेक्शन करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आता है, यहाँ पे क्रिएट न्यू आप करते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्रिएट न्यू में आते हैं तो इन्फॉर्मेशन में हमें नेम चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया ग्रिड, मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या करना है, ग्रिड सरफेस यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसका नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ग्रिड सरफेस। नाउ ग्रिड सरफेस करने के बाद आपको आना है यहाँ से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में आते हो तो यहाँ पे जो आपके पास ग्रेडेड है ना, इसको हमें यहाँ से ऑन कर देना है, क्योंकि जो ग्रिड्स हैं आप इनको क्या करोगे, ऑन करोगे तभी तो आपको विजुअलाइज होगी। वो विजुअलाइज करने के बाद देन अगेन आपको यहाँ पे किस में आना है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रिड्स की उससे रिलेटेड, ठीक है, जिसमें दो ऑप्शंस हैं, प्राइमरी ग्रिड है और सेकेंडरी ग्रिड है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको गिवन है, जैसे इंटरवल है, तो इंटरवल में क्या होगा कि एक लाइन आपके पास चलेगी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, और एक लाइन आपके पास किस में होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जो कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैडेस्ट्रल मैप्स में क्या होते हैं कि आपके पास वर्टिकल लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है, बट उसका इंटरवल हमें डिफाइन करना होता है। तो इंटरवल देखो कई बार डिमांड ऐसी होती है कि हमें इंटरवल चाहिए 1 by 1 पे, यानी कि 1 मीटर आपके पास वर्टिकल रहेगा तो 1 मीटर क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो अब सिंपल यहाँ पे जहाँ पे 25 है हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, कितना 1, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू लेके चलता हूँ 10, मैंने एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन किया, अप्लाई करके आप इसको ओके कर दीजिए। ग्रेडेड सरफेस का नेम आया यहाँ पे, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, ग्रेड सरफेस आया, अगेन आप इसको करो यहाँ पे ओके। अभी देखो क्या होगा कि जो प्रपोज सरफेस आपने बनाया था इसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। किस में आएंगे हम, डेफिनेशन में आएंगे। डेफिनेशन में हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, हमें ब्रेक लाइंस में आना है, राइट क्लिक किया, पहला ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे ऐड का, डिस्क्रिप्शन चॉइस है आपकी, मेंशन कर सकते हो, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, इसको आप यहाँ से हाइड कर दीजिए, पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट तो मेरा यही है जिसको हमें चेंज करना है, ठीक है। सेलेक्ट हुआ, 1 फाउंड, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। एंटर करते हो देखो यहाँ पे ब्रेक लाइन पे आपके पास टर्म भी आ गया, और जो ग्रिड्स थी वो भी आपके पास यहाँ पे शो हो चुकी हैं, ठीक है, ग्रिड शो हुआ। अब हमें क्या करना है, देखो ग्रिड्स हमारे पास आ गई, बट हमें यूटिलिटीज़ में जाके इसका कैलकुलेशन भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो तरीका क्या रहेगा, कट एंड फिल के लिए आप आते हो यहाँ पे सरफेस में, एक टर्म होता है ना सरफेस, यूटिलिटीज़ में आप आते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है वॉल्यूम डैशबोर्ड। अब वॉल्यूम डैशबोर्ड पे आप आते हो तो देखो यहाँ पे नेम्स वगैरह हैं, मिड ऑर्डिनेटर, ठीक है। एक कई बार क्या प्रॉब्लम होता है कि ये डायरेक्ट यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सरफेस में आप आते हो ना, यूटिलिटीज़ पे आप आओगे तो वॉल्यूम डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार आपके पास वो पैनल शो नहीं होता, ऐसा डाउट देखा गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक और वॉल्यूम सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, यहाँ पे जो टर्म आता है आपके पास सरफेस, ठीक है,
ऑप्शन आया आपके पास, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, डिजिटल एलिवेशन मेथड की हेल्प से करना है या फिर ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो पहला तो हमारा आ चुका था ना, अब तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि नहीं आया हमारे पास। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम सरफेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे सरफेस पे क्रिएट किया, नेम आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है मैं इसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। मान लेते हैं कि वो सरफेस हमारा वहाँ पे पैनल नहीं आता, तो उसके लिए अलग कंडीशन मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। वॉल्यूम सरफेस पे मैंने सिलेक्शन किया, लेकिन टाइप जो है ना वो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आप आते हो यहाँ से टाइप में, एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे TIN वॉल्यूम सरफेस, ठीक है। ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क वॉल्यूम सरफेस पे आप क्लिक करते हो तो देखो पैनल चेंज हुआ। आपसे पूछा गया वॉल्यूम सरफेसेस में बेस सरफेस कौन सा होगा, कंपैरिजन सरफेस कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो बेस सरफेस तो हमारा यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, आप क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग आपका बेस रहेगा। ओके मैंने किया। कंपैरिजन सरफेस आपके पास यहाँ पे आता है और इसको हमें सिलेक्शन करना है किससे, प्रपोज सरफेस से, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। दोनों सरफेस आपने लिए। कट फैक्टर, फिल फैक्टर, ये टर्म आपके पास पहले भी आया था जिसके बारे में मैंने बताया कि मान लो आप क्या करते हो, एक्सकवेशन करते हो। तो एक्सकवेशन के कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि मान लो हमें 10 मीटर का कोई एरिया है, उसको एक्सकवेट करना है। तो देखो जाहिर सी बात है एक्यूरेट आप कभी भी नहीं कर सकते एक्सकवेशन, ठीक है। हो सकता है वो 9.9 मीटर का हो या फिर 10.1 मीटर का हो, तो इसलिए हम कट फिल फैक्टर यहाँ पे कितना लेके चलते हैं, 1। आप इसको कर देते हो ओके, ठीक है। और यही पैनल आपका कब आएगा, तब आप डायरेक्ट यहाँ पे सरफेस पे आके वॉल्यूम डैशबोर्ड करोगे ना, तो वहाँ पे भी हमें सरफेस क्रिएट करना होता है, यही पैनल आपके पास होता है वो, ठीक है। ओके मैंने किया। आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक और टर्म आपके पास यहाँ पे ऐड होता है, वॉल्यूम सरफेस, ठीक है। अब तब आप वॉल्यूम सरफेस पे आते हो, प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वही 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें मुझे क्या करना है, एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ हमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह देखनी पड़ेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से नंबर देख सकते हो। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक मैंने किया, सरफेस प्रॉपर्टीज़ में आप आए, पैनल आपके पास आता है, यहाँ पे टर्म आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें वॉल्यूम पे तब आप क्लिक करोगे तो देखो बेस सरफेस है, एग्जिस्टिंग है, कट फैक्टर, फिल फैक्टर दिया हुआ है। अब आप ज़रा नोटिस करो, कट वॉल्यूम और फिल वॉल्यूम और नेट वॉल्यूम तीनों चीज़ें यहाँ पे आपके पास गिवन है, ठीक है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब मान लो अगर यही इन्फॉर्मेशन मुझे डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो तब आप अप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है तब भी आपके पास ये पैनल आ जाएगा, ठीक है। पैनल में क्या होगा कि यही सारे डिटेल्स होंगी, यही सारे डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हो। इन्हीं सारे डिटेल्स का आप CSV फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो डेटा आपके पास आया है, ये डेटा हमारे पास सिर्फ कंप्लीट पैनल का आया है, ठीक है ना, कंप्लीट पैनल का है। फॉर एग्जांपल अब आप इसको कर दीजिए, यहाँ पे कैंसिल करते हो। अब ज़रा हम आते हैं किसमें, सरफेस में आओ, यूटिलिटीज़ में आओ। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन वॉल्यूम डैशबोर्ड। अभी देखो वॉल्यूम डैशबोर्ड में क्या है कि आपको सरफेस यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो आपने क्रिएट कर लिया उसको आप यहाँ पे बना भी सकते हो। टर्म होता है ना आपके पास कि सरफेस आपके पास है और उस सरफेस को हमें क्या करना है, बनाना होगा। तो सरफेस बनाने के लिए कौन से कंडीशन, यहाँ पे कुछ ऊपर टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा ध्यान से, कर्सर आप लेके जाओ, यहाँ पे आपके पास आया ऐड वॉल्यूम सरफेस, क्लिक हेयर टू ऐड एन एग्जिस्टिंग वॉल्यूम सरफेस। आप क्लिक करते हो, वॉल्यूम सरफेस है ना आपके पास यहाँ पे बना हुआ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करोगे तो वही पैनल आपके पास यहाँ पे आ गया जिसमें कटिंग का एरिया गिवन है, फिलिंग का एरिया गिवन है, ठीक है। ये एरिया मेरे पास आया। अब मान लो इस एरिया में मुझे क्या करना है कि कोई भी एक छोटा सा एरिया मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम सरफेस यहाँ पे बना, इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट आपके पास गिवन नहीं है। रीज़न, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही सरफेस का यहाँ पे एरिया डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। मान लेते हैं कि मेरे पास जो एरिया है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कि आप यहाँ पे कोई भी एक एरिया डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। मान लेता हूँ कि मेरे पास जो टर्म है वो कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ पे जो एरिया गिवन है सिर्फ और सिर्फ इस एरिया का फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास टर्म्स होती हैं कि क्या तो आप डायरेक्ट ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस के बिहाफ पे करो। अगर आप ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस के बिहाफ पे ना करते हुए स्लोप जनरेट करना चाहते हो तो स्लोप के ऑप्शंस भी आते हैं। देन परसेंटेज अगर आपको शो करना है तो परसेंटेज का ऑप्शन भी आपके पास आता है, ठीक है। तो देखो पहला टर्म तो क्या था कि आपने एक लॉन्ग सरफेस का जनरेट किया, कोई भी बड़ा एरिया था, बड़े एरिया का आपने किया जिसमें हमारे पास एग्जिस्टिंग था, प्रपोज था,
ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रपोज था, दोनों का टर्म निकाला। बट प्रॉब्लम ये रहता है कि मान लो छोटा एरिया मेरे पास है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अब जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो थोड़ा बड़ा होगा। आप चाहते हो कि इन छोटे छोटे डॉट्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो छोटे छोटे आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है जो ग्रेडेड वॉल्यूम है, इसमें हर एक का निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग था, प्रपोज के अंदर मैंने यहाँ पे कट फिल निकालना होगा। अभी देखो, आप डायरेक्ट बाउंड्री को सरफेस में क्रिएशन करने से पहले भी आपके पास एक टर्म होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करना क्या है, डायरेक्ट आप सरफेस में और यूटिलिटीज़ में आते हो तो यहाँ पे टर्म है आपके पास वॉल्यूम डैशबोर्ड, जिसमें ये गिवन है। तब आप इस देखो यहाँ पे कर्सर लेके गए थे तो आपके पास आ रहा था ऐड वॉल्यूम, यहाँ पे तब आप कर्सर लेके आ रहे थे तो यहाँ पे आपके पास आता है क्रिएट न्यू वॉल्यूम सरफेस, ठीक है। ये तो ऐड कर, ठीक इसके साइड में आपके पास एक ऑप्शन आता है ऐड बाउंडेड वॉल्यूम, क्लिक हेयर टू ऐड ए बाउंड। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास टर्म आता है ना, ऐड बाउंडेड वॉल्यूम, क्लिक हेयर टू ऐड ए बाउंडेड वॉल्यूम टू द डैशबोर्ड, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो छोटा रेक्टेंगल मैंने बनाया था ना, उसको बाउंडेड वॉल्यूम में लेके आना होगा। अब बाउंडेड वॉल्यूम में लेके आने के लिए आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो क्लिक होता नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो स्मॉल एरिया आपके पास था पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि जो आपने बाउंडेड एरिया बनाया हुआ है वो आपने एग्जिस्टिंग में बनाया हुआ है, सॉरी प्रपोज में बनाया हुआ है। तो एग्जिस्टिंग और प्रपोज का आपके पास कौन सा था, वॉल्यूम सरफेस था ना, आप उसको सिलेक्शन कर लीजिए। ये है मेरे पास क्या, वॉल्यूम सरफेस। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शो होगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन हेयर ऐड बाउंडेड वॉल्यूम। आप यहाँ पे क्लिक करते हो ऐड बाउंडेड वॉल्यूम पे, आपके पास नीचे नोटिफिकेशन आता है सेलेक्ट बाउंडेड ऑब्जेक्ट। तो बाउंडेड ऑब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, इसको आप ज़रा इधर लेके आओ। ये जो टर्म है ना, एक मिनट रुकिए ज़रा, हाँ इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। तो ये है ना आपके पास बाउंडेड वॉल्यूम। तो क्या करना होगा, हमें इस बाउंडेड वॉल्यूम पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस बाउंडेड वॉल्यूम पे क्लिक करते हो, ज़रा देखो यहाँ पे प्लस का आइकन शो हुआ आपको। अब इस प्लस के आइकन पे क्लिक करो, देखो आपके पास वॉल्यूम निकल के आ गया। टोटल एरिया कितना है, कट कितना होगा और इसमें फिलिंग कितना होगा, उसका एरिया भी आपको दिख रहा है। अगर आप इसके कंसिडरेशंस करते हो तो देखो यहाँ पे कंप्लीट एरिया आपके पास कैसा है, फिल का है, ठीक है। देखो नेट एडजस्ट में मोर ओवर एरिया आपके पास किसका है, यहाँ पे फिलिंग का है, यानी कि कटिंग एरिया काफ़ी कम होगा, ठीक है। ये पता चल गया मुझे। आपने देखो जैसे इसको सिलेक्शन किया हुआ है तो देखो नीचे वाला एरिया आपके पास हाईलाइट हो गया, यानी कि जिसका डेटा आपको कैलकुलेशन करना है वो जो एरिया है वो क्या हुआ, हमारे पास हाईलाइट हुआ, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप छोटे से छोटे एरिया का यहाँ पे जो फिलिंग है, कटिंग है, वो डिफाइन कर सकते हो। इसका रेशियो आपके पास यहाँ पे निकल के आ चुका, ठीक है। तो आप चाहे पॉलीलाइन का यूज़ कर लो, रेक्टेंगल का यूज़ कर लो, सर्कल का यूज़ कर लो, ठीक है। एरिया आपके पास यहाँ पे आया, बट एरिया तब मिलेगा तब आप सिलेक्शन ठीक तरीके से करोगे, ठीक है, क्योंकि डेटा तब आप लेके आते हो तो सरफेस हमें बनाने के लिए किसमें, क्लाउड्स के फॉर्मेशन में जाना होता है, ठीक है। अब मान लो यही कंडीशन में ग्रेडिंग में आता हूँ, ठीक है। यही कंडीशन में किसकी हेल्प से सोल्व करना है मुझे, ग्रेडिंग की हेल्प से, जिसमें मुझे ये दिखाना होगा कि स्लोप मुझे लेके आना है। तो स्लोप वगैरह जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो क्या था, स्मॉलर एरिया था ना, मैंने इसको किया यहाँ पे फिनिश। अब देखो ज़रा ग्रेडेड में क्या है कि ये जो छोटा सा एरिया है ना, आप इसको हटा दो पहले, ठीक है। ग्रेडेड वॉल्यूम में देखो क्या होता है, एक प्रोफाइल मुझे यहाँ पे जनरेट करना है। तो प्रोफाइल के लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाया, क्लोज मैंने किया। अब मुझे क्या करना है कि इस लाइन को क्या करना होगा, एक ऑप्शन आता है ना आपके पास अलाइनमेंट फ्रॉम पॉलीलाइन, आप इस लाइन पे आते थे, एंटर आप लोगों ने डायरेक्शन आपके पास आती है, ठीक है। आप लोग इसको अलाइनमेंट में कन्वर्ट करते थे, एंटर मैंने प्रेस किया। यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अलाइनमेंट जो भी है आपके पास यहाँ पे इसका नेम मेंशन कर दीजिए आप 1। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो देखो रेड कलर की लाइन आपके पास यहाँ पे शो हुई, ठीक है। ये जो टर्म कर रहे हैं हम किसका यूज़ करें, ग्रेडिंग का। अब क्या करना है, प्रोफाइल आपको बनाना है। तो प्रोफाइल के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर प्रोफाइल यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोफाइल्स, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस ऑप्शन आता है ना पहला, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस। आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे अलाइनमेंट 1 गिवन है, 3 नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सेलेक्ट सरफेसेज में, एग्जिस्टिंग है, प्रपोज है, वॉल्यूम है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो किसके कंपैरिजन में करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें सिलेक्शन करना है, फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग, सेकंड इज प्रपोज, ठीक है। तो आपने ऐड किया, सेकंड यहाँ पे आते हो, प्रपोज सरफेस को आपने ऐड किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे आओगे तो देखो पैनल आया आपके पास। अच्छा हमें क्या करना था, ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू में जाना था ना, तो वेट अ मिनट, किस में आए थे, प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, हाँ ये दोनों तो हैं ही। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू।
यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शंस आते हैं, स्टेशन रेंज वगैरह आपको डिफाइन करनी है, आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ऑटोमेटिक मैंने किया है, ठीक है। टर्म आपके पास यहाँ पे है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। हाइट के बारे में पूछा गया, डेटा बैंड्स और हैच ऑप्शंस है, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे किस पे कर देता हूँ, क्रिएट प्रोफाइल व्यू, और ये प्रोफाइल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो एक प्रोफाइल आपके पास बन के आ गया। अब क्या करना है कि मुझे इस प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो चेंजेस देखो आप यहाँ पे किस तरीके के कर सकते हो, बैंड्स की कंडीशन में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मतलब एक इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेके आना है तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी जो प्रोफाइल मेरे पास यहाँ पे जनरेट हुआ है वो कौन सा हुआ है, एग्जिस्टिंग का रखा था मैंने, और आपके पास यहाँ पे जो मैंने नेम सिलेक्शन किए थे ना, देखो ज़रा दोनों, एक प्रोफाइल गिवन है, दूसरा प्रोफाइल आपके पास ये है। देखो ये क्या था कि पैरेलल लाइन के ऊपर था, जो मैंने बताया ना अलाइनमेंट मैंने 56 रखा था उसका एलिवेशन, तो देखो 56 पे ही आपका यहाँ पे जनरेट हो रखा है वो जो रेक्टेंगल था, ठीक है। तो ये इस वजह से डिफाइन नहीं हो रहा था, हालांकि आपका सुपर इम्पोज जो प्रोफाइल था, मतलब जिस हिसाब से आप सिलेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये प्रोफाइल आपको पहले से ही दिख जाएगा, ठीक है। दोनों को सिलेक्शन कर लिया मैंने, प्रपोज को यहाँ पे डिफाइन कर लिया और एग्जिस्टिंग को डिफाइन कर लिया, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने डिफाइन किया यहाँ पे प्रोफाइल्स में। प्रोफाइल आपका जनरेट हुआ, अब इसमें क्या चेंजेस आपको करना है, कटिंग फिलिंग का कंडीशंस आपको दिखाना है यहाँ पे। तो उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, क्या प्रोसीजर होता था उसका, ग्रेडिंग क्रिएट करना होगा ना। तो आपके पास देखो यहाँ पे टर्म आता है, होम के पैनल पे हम आए और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते थे, ग्रेडिंग, पहला ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट ग्रेडिंग, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो क्रिएट ग्रेडिंग में देखो कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं, जैसे पहला यहाँ पे आइकन आता है सेलेक्ट द ग्रेडिंग ग्रुप, कि हमें क्या करना है कि जो ग्रेडिंग ग्रुप है उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा जो हमारा फर्स्ट आइकन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्रेडिंग ग्रुप हमें क्या करना है, सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, एक पैनल आता है, पैनल का एक नेम आप यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने जो यहाँ पे नेम रखा, मेरा ग्रेडिंग ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, 1 मैंने लेके आया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक सरफेस क्रिएशन, अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका स्लोप के अलोंग कटफिल नहीं निकल के आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कटफिल किसके अलोंग निकालना है, स्लोप के अलोंग। तो यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स है वो थोड़े से चेंज होंगे, ठीक है। स्लोप के अलोंग अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा ऑटोमेटिक सरफेस क्रिएशन। सिलेक्शन मैंने किया हुआ है। नाउ सरफेस स्टाइल आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वॉल्यूम बेस सरफेस, हमें ध्यान रखना है यहाँ पे हमें किसको सिलेक्शन करना है, एग्जिस्टिंग को, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके तब आप करते हो तो देखो यहाँ पे नेम आया, ग्रेडिंग, मतलब जो भी आपका ग्रेडिंग ग्रुप था वो आपका यहाँ पे जनरेट हुआ। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मान लो कुछ भी आप नेम वगैरह रखना चाहते हो, कोई भी लोकेशन वगैरह है वो आप इजीली यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के लिए आपके पास यहाँ पे टाइप कौन सा रहेगा, TIN सरफेस। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। देखो क्या नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास, एरर स्ट्रिंग कंटेंट टू एट्रीब्यूट नेम कंटेंट एंड शाइन वैलिड कैरेक्टर्स। ओके करो इसको। ये जो नेम यहाँ पे है ना, इसके आगे ये जो मैंने मार्क लगाया हुआ है इसको हटाओ आप। अब ज़रा आप इसको ओके कर दीजिए तो आप नोटिस करोगे कि आपका ग्रेडिंग ग्रुप यहाँ पे बन चुका, ठीक है। अब तब आपका ग्रेडिंग ग्रुप बन गया तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट ग्रेडिंग टूल्स में जो अगला सेट आपके पास होता है, सेट द टारगेट सरफेस, आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट सरफेस यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो टारगेट सरफेस आपका क्या रहेगा, एग्जिस्टिंग सरफेस रहेगा, ठीक है। तो यही आपको रखना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। टारगेट सरफेस हमारा यहाँ पे बन चुका। अब आपको क्या करना है, एक टर्म होता है यहाँ पे, जैसे जहाँ पे ग्रेड 2 डिस्टेंस लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रेड 2 सरफेस, सरफेस पे ग्रेडिंग लगाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया ग्रेड 2 सरफेस। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट ग्रेडिंग, ठीक है। आइकन आया, क्रिएट ग्रेडिंग पे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट द फीचर लाइन, फीचर लाइन के बारे में पूछा गया है। तो फीचर लाइन आपका कौन सा रहेगा भाई, ये वाला जो बाउंड्री है यही तो फीचर लाइन होगा। तो मैंने इस बाउंड्री को सिलेक्शन कर लिया। एक पैनल आता है आपके पास साइट, तो साइट 1 आपका है। हमें क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे साइट 1 आपको लेके चलना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट द ग्रेडिंग साइट,
तो ग्रेडिंग कहाँ जनरेट करना है, अभी टॉप पे करना चाहते हो, बॉटम पे करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी एरिया है, आपको एरिया मान लो बाहर की तरफ करना है, अंदर की तरफ तो मुझे बाहर करना है, मैंने सिलेक्शन किया। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे अप्लाई टू एंटायर लेंथ की जो स्लोप आप जनरेट करोगे, जो ग्रेडिंग आप बनाओगे वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे लेके आना है तो आप नो पे क्लिक कर दो। अगर एंटायर लेंथ एंटायर बाउंड्री पे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस पे क्लिक करना होगा। आपसे पूछा जाता है कटिंग फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्लोप में दिखाना है या ग्रेड में। जैसे मान लो अगर मैं ग्रेड लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या है 50%, जो कि मैंने बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट किया हुआ है, ठीक है। चेंजेस करना मान लो 60% रखना है, 70 तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंटर मैंने प्रेस किया। मुझसे पूछा जाता है फिल फॉर्मेट कैसा रखोगे, तो फिल फॉर्मेट भी मैंने रखा है यहाँ पे ग्रेड, और उसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कितना 50। अभी देखो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट ग्रेडिंग, क्रिएट ग्रेडिंग आता है। तो देखो आपके पास यहाँ पे ग्रेडिंग क्रिएट हो चुकी। मैं कमांड से बाहर आता हूँ, एस्केप मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है। अब कमांड से बाहर आते हो तो देखो ज़रा स्लोप, इसको जूम करके देखो तो यहाँ पे क्या है, स्लोप आपके पास बन रहा है। भाई बाउंड्री क्रिएट हुई, इस बाउंड्री में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अगर कटिंग है तो जाहिर सी बात है बाउंड्री आपके पास राइज होगी, कटिंग में फिल होता है ना, और अगर फिलिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, राइज होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला सरफेस ग्रेडिंग वॉल्यूम जो सरफेस आपने बनाया, जिसका एलिवेशन मैंने रखा 56 मीटर, ठीक है, तो इसके हर एक कॉर्नर पे जहां लेवल आपका इंक्रीज होगा वहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग के लेवल में आपके पास कटिंग शो होगा, डिक्रीजिंग के लेवल में वहां पे सोयल का क्या होगा, फिलिंग शो। तो दोनों कंडीशंस आपके पास यहाँ पे हुई, ग्रेडिंग आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका। 50% जो भी हमने यहाँ पे स्लोप्स रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो यही एरिया मुझे 3D में चेक करना है, तो 3D में चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट व्यूअर में टर्म होता है आपके पास, आप इसको सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट व्यू में आ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट जैसे मान लो मैंने कुछ इसको यहाँ पे किया 3D में। अभी ज़रा आप इसको जूम करो, देखो कुछ इस तरीके का सरफेस आपके पास बन रहा है यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो स्लोप आपके पास किस तरीके का यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। अभी देखो ये स्लोप आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे जो भी कर्व्स आपके पास बनेंगी वो किस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू कर सकते हो, वायर फ्रेम में लेके आ सकते हो, जो भी आपका रिक्वायर्ड सरफेस होगा, रिक्वायर्ड आपके स्टैंडर्ड्स होंगे, विजुअल स्टाइल्स होंगी, उनके बिहाफ पे आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर आपको प्रोफाइल और इसमें जनरेट करना है तो आप प्रोफाइल भी इसको लेके आ सकते हो, ठीक है। मान लो कोई अलग से प्रोफाइल लेके आना है तो लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मान लो मुझे इसी का वॉल्यूम निकालना है, तो इसी का वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, फिर से वॉल्यूम डैशबोर्ड पे जाना होगा ना, और तब आप उस वॉल्यूम डैशबोर्ड में जाओगे। जैसे मैंने इसको क्या क्लोज, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन सरफेस यूटिलिटीज, यू हैव टू गो ऑन वॉल्यूम डैशबोर्ड। अब उस वॉल्यूम डैशबोर्ड में देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आ रही है, वॉल्यूम है, 2D एरिया, ये सारे आउट ऑफ डेट हो चुके। क्यों? क्योंकि हमने एक नए सरफेस का यहाँ पे जनरेट कर लिया ना, तो नए सरफेस का शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वॉल्यूम सरफेस हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। अब नया वॉल्यूम सरफेस आप फिर से क्रिएट करोगे तो यहाँ पे टर्म आता है आपके पास, देखो ज़रा, क्रिएट ए न्यू वॉल्यूम सरफेस, क्लिक मैंने किया, नेम है, यहाँ पे नेम मुझे चेंज करना है। जैसे मैंने रखा यहाँ पे ग्रेडिंग में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रेडिंग का वॉल्यूम निकालना था तो मैंने इसको किया ग्रेडिंग, ठीक है। बट जो आपका बेस सरफेस है वो कौन सा रहेगा, एग्जिस्टिंग रहेगा ना। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। बट कंपैरिजन सरफेस आपका कौन सा रहेगा, जो कि हमने ग्रेडिंग बनाया था, तो यहाँ पे ग्रेडिंग ग्रुप 1 है जो हमने डिफाइन किया, उसको ओके करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो देखो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स अपलोड हो गई, ये आपका ग्रेडिंग का कंप्लीट डेटा आ गया। जो भी कटिंग है, फिलिंग है, तो देखो ज़्यादा मैंने क्या बताया था, फिलिंग आएगा ना। अगर 56 का 56 का एलिवेशन लेके चलते हो तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको टॉप पे लेके आओ तो पूरा एरिया आ गया आपके पास यहाँ पे फिलिंग का। इसको मैं टिक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रोफाइल में आपके पास ग्रेडिंग वाला जो एरिया है वो डिफाइन करना चाहिए। तो ग्रेडिंग वाला एरिया डिफाइन करना चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोफाइल को आपने सिलेक्शन किया, प्रोफाइल को आप लेके आते हो, राइट क्लिक आप करोगे या फिर आप डायरेक्ट प्रोफाइल के सरफेस में चले जाओगे। हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे लेके आने होंगे। फॉर एग्जांपल जो ग्रुप आपने बनाया था उस ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप को ऐड करने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोफाइल्स, आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस। अभी देखो कितने नेम्स यहाँ पे गिवन है, एग्जिस्टिंग सरफेस है, ग्रेडिंग ग्रुप 1 है, लेकिन हमें किसको लेके आना है, ग्रुप 1 को लेके आना पड़ेगा और ग्रुप 1 के बिहाफ पे हमें फिर से एक प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग ग्रुप 1 मैंने रखा,
आप इसको यहाँ पे ऐड करो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। अब प्रोफाइल व्यू आपके पास आता है, नेक्स्ट आप करते जाओ, ठीक है। अगेन क्रिएट प्रोफाइल व्यू और इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आपके पास कुछ सरफेस कंपैरिजन्स आपको मिलेंगे। देख रहे हो, एक सरफेस है, ये कुछ लाइंस आपके पास आ रही है, जो स्लोप आपने बनाया था उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो यहाँ पे। भाई एक लाइन आपके पास यहाँ पे थी 56 पे, तो पहले तो चेक कर लीजिए 56 पे, सिंगल आपको दिख रहा होगा। बट 56 में हमें ये नहीं पता था कि स्लोप यहाँ पे कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो ये स्लोप आपके पास इस वाले प्रोफाइल में आया, ना कि इस वाले प्रोफाइल में। अब अपडेट हो गया ना आपका, तो पहले तो आपके पास था नहीं ये सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे और चेक करोगे आप, यहाँ पे भी आपके पास ये जो स्लोप है ये जनरेट हो चुके, ठीक है। तो स्लोप तब आप लोग डिफाइन कर लेते हैं, तो इससे हमें ये पता चल जाता है भाई कितना एरिया हमें कट करना होगा, कितना हमें फिलिंग करना होगा, ठीक है, एक बेटर प्रोफाइल के लिए। तो क्या ये आपके पास अपडेट हुआ, बट हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो प्रोफाइल आपके पास बनी उस प्रोफाइल की बेटर विजिबिलिटी के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो, राइट क्लिक आपने, वेट अ मिनट, आपने प्रोफाइल को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक आपने किया, आपके पास ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स। यहाँ पे जो ग्रिड्स है ना, ग्रिड वाले फॉर्मेट में आप क्या करो, इनकी कटिंग यहाँ पे कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड अगेन क्लिक ऑन ओके। अब देखो ज़रा यहाँ पे कंप्लीट जो सरफेस है वो आपको दिख गया। जो हमने ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस बनाया था ना, वो आपके पास ये है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्लोप है, ये उसका पर्टिकुलर जो टॉप लेवल है, और ये आपके पास एक स्लोप यहाँ पे जनरेट हुआ। नीचे जो एरिया दिख रहा है ये आपका कैसे एरिया, प्रपोज एरिया है, ठीक है। तो ग्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके पास स्लोप जनरेट होते हैं जिनके बिहाफ पे भी आप कट और फिल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड होता है आपका ग्रेडिंग के बिहाफ पे अगर आपको निकाल के देना है, ठीक है। अगर आप वैसे निकालोगे ना बिना ग्रेडिंग के, तो एक बात आपको ध्यान रखना, बिना अगर ग्रेडिंग के करोगे तो ये स्लोप्स आपके पास जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर मान लो इसमें भी कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके मैं आया यहाँ पे प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है हैच, जिसमें कट एरिया और फिल एरिया मुझे दिखाना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अपर बाउंड्री अगर आपके पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस है, तो लोअर बाउंड्री मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा, उस ग्राउंड हमने बनाया, सॉरी जो प्रपोज सरफेस हमने बनाया, प्रपोज हम लेके चलेंगे ना इस कंडीशन में ना, प्रपोज सरफेस डिफाइन करना है। और ठीक ऐसे ही लोअर बाउंड्री फिल के कंडीशन में, लोअर बाउंड्री अगर एग्जिस्टिंग है तो हमें अपर बाउंड्री क्या लेना पड़ेगा, प्रपोज, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आपको पता चल जाएगा कितना एरिया आपके पास कटिंग का रहेगा, कितना एरिया आपके पास क्या रहेगा, फिलिंग का। तो अब चेक करो यहाँ पे ये एरिया मेरे पास कितने का, फिलिंग का, और ये मेरे पास कितना है, कटिंग। ये अगेन मेरे पास यहाँ पे फिलिंग है विद स्लोप, ठीक है। तो स्लोप वाला जो कैटेगरी है ना, इसको हमें ध्यान में रखना है। ये हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, ग्रेडिंग के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा अगर अलाइनमेंट के बेसिस पे देखो तो एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड रहती है सिविल 3D में, वो ये है कि जो रेलवे ट्रैक हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो रेलवे ट्रैक में भी वही सारा प्रोसीजर होता है जो अभी हमने देखा कि आप असेंबली वहाँ पे क्रिएट करो, उससे पहले अलाइनमेंट आप बनाओ, प्रोफाइल्स वगैरह वहाँ पे दिखाओ, देन उसका कॉरिडोर वाला जो प्रोसीजर है उसी के बेसिस पे हमारे पास जो उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है ना, वही ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना होता है, जैसा अभी हमने अलाइनमेंट पे देखा, ठीक है। तो इसका भी एक ऐप के ऊपर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, पूरा PDF गिवन है, जिसमें कोड्स को कैसे फॉलो करना है, और हर एक गेज का अलग अलग स्टैंडर्ड उनका थिकनेस गिवन है, रेल्स का क्या साइज़ रहेगा, ठीक है। तो वही ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स आपके यहाँ पे सिविल 3D में भी अप्लाई होंगे, ठीक है। तो एक उसका प्रोसीजर भी मैं आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ कैसे आप डिज़ाइन करना है, तो वो भी हम देखें, ठीक है। सिंपली वही हमें सेम मेथड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, राइट। एक अलाइनमेंट अब हमें डिज़ाइन करना है, तो अलाइनमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें किसी भी तरह के पॉइंट्स या फिर किसी सरफेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे जो क्रिएट डिज़ाइन का जो रिबन है, इसमें आपके पास अलाइनमेंट ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, और फर्स्ट ऑप्शन पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। और जो फर्स्ट में आपके पास यहाँ पे नेम गिवन है, हम यहाँ पे इसका नेम रखेंगे रेल अलाइनमेंट। जो टाइप यहाँ पे गिवन है, इसको हम सेंटर लाइन से हटा के रेल को सिलेक्शन करेंगे, जो कि फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। अलाइनमेंट स्टाइल आपको प्रपोज रखनी है, सभी जितने भी लेबल्स हैं वो आपको सेट रखने हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास गिवन है साइट, जो कि अभी नन है, हालांकि बाद में हम अभी साइट डिज़ाइन करेंगे। तो नेम में चेंजेस करने के बाद ये कंप्लीट क्राइटेरिया आपको चेंज करना है, उसके बाद हम सामने सिलेक्शन करना है ओके। तो अलाइनमेंट जो है उसका एक पैनल यानी कि जो टूल्स है वो आपके पास एक रिबन यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें हमें सिलेक्शन कर लेना है यहाँ पे। अब आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, टेंजेंट विद कर्व्स और नो कर्व्स का, यानी कि जो रेलवे ट्रैक आपका डिज़ाइन होगा
अगर उसमें किसी तरह की कोई कर्व्स वहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे सेकंड ऑप्शन का। अदरवाइज स्ट्रेट ट्रैक आप डिज़ाइन कर रहे हो तो हम यहाँ पे नो कर्व्स को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो ट्रैक डिज़ाइन करना है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, किसी भी तरह की कोई कर्व्स नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे नो कर्व्स का। देन उसके बाद आपको चेंजेस जो है वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब जो रेलवे ट्रैक है उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ चेंजेस है, वो हम मिनिमम रखेंगे, बिकॉज जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि स्टैंडर्ड्स पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो गेज हमारा यहाँ पे डिज़ाइन होगा वो स्टैंडर्ड गेज होगा, जिसकी जो लेंथ है, जो डायमेंशन है वो 1435 mm मीन्स 4 फीट 8.5 इंचज़, जिसको हम नैरो गेजेस की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। और जो नैरो गेज है वो लेस देन होना चाहिए 1435 mm से। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं नैरो गेज का, तो वो ये है कि आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो DMRC के ट्रैक्स हैं वो स्टैंडर्ड गेज पे डिज़ाइन है 1435 mm पे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्मॉल लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड गेज मीन्स 1435 mm आर यूज इन इंडिया फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स एंड शॉर्ट लाइन लेंथ। ओके, तो जो शॉर्ट लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं उसके लिए स्टैंडर्ड गेज रिक्वायर्ड है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आपको डिफाइन करना है। तो स्क्रीन का जो रेशियो है वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और ये आपके पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने है। देन डायरेक्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो ज़रा जूम करते हैं, जो चेंजेज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 471.91 यानी कि जो अप्रोक्स 472 मीटर का रेलवे ट्रैक आपका यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। जो अलाइनमेंट है वो बेसिकली, स्पीड भी यहाँ पे गिवन है, स्टेशन 0 आपको यहाँ पे शो करना है। हालांकि जो गेज है इसको सिलेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, स्पीड ऑफ व्हीकल मूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप एरिया। तो जितने भी ये फैक्टर्स हैं ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ही हम जो है गेज को डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें कंस्ट्रक्ट करना है। देन अलाइनमेंट डिज़ाइन करने के बाद जो असेंबली है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है रेल्स की। तो असेंबली के लिए वही सिंपल है, जो क्रिएट डिज़ाइन का रिबन है उसमें हमें सिलेक्शन करना है असेंबली को। देन फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट असेंबली, यहाँ पे भी नेम हमें चेंज करना है। फॉर एग्जांपल रेल असेंबली हमने यहाँ पे रखा। देन उसके बाद जो असेंबली टाइप है उसको यहाँ से अदर को हटा के हमें सिलेक्शन करना है रेलवे को। असेंबली स्टाइल हमें बेसिक रखनी है, जितने भी कोड्स हैं वो सभी हमने यहाँ पे सेट किए हैं और इसको डायरेक्ट करेंगे ओके। ठीक है, अब बेसलाइन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है रेल जो असेंबली है उसके लिए। तो क्लिक मैंने किया तो आपके पास सेंटर लाइन यहाँ पे डिफाइन हो गई। अब हमें टूल पैलेट को यहाँ पे सिलेक्शन करना है टॉप कॉर्नर में। टूल पैलेट में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो सबसे लास्ट में आपको सिलेक्शन करना है ब्रिज एंड रेल्स, और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है रेल, इसको डिफाइन करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया पैरामीटर्स का, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन की है, जैसे गेज की जो विड्थ है वह ठीक है 1435 मीटर, स्लीपर की विड्थ यहाँ पे गिवन है, स्लीपर हाइट यहाँ पे गिवन है, बैलास्ट विड्थ, बैलास्ट डेप्थ, साइड स्लोप कितना रखना है। तो ये जितने भी हैं बेसिकली स्टैंडर्ड गेज के ऊपर यहाँ पे बेस है। तो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी हैं वो नैरो गेज के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती हैं। तो हमें क्या करना है कि कंप्लीट पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। और यहाँ पे असेंबली में जो मार्कर पॉइंट है विद इन असेंबली उसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो रेल की एक बेसिकली जो परमानेंट वे है उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन हो गया है। ओके, तो क्रॉस सेक्शन में अब जूम करते हो तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेल्स जो परमानेंट वे है कंप्लीट, जो आपके पास ये रेल्स वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज परमानेंट वे एंड सेकेंड इज ट्रैक फाउंडेशन। ओके, तो परमानेंट वे में आपके पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लेयर परमानेंट वे में होती है, और बॉटम की जो लेयर्स हैं वो आपके ट्रैक फाउंडेशन में यूज़ होती हैं, जिसमें सब सोयल, नेचुरल ग्राउंड आपका होता है, सब ग्रेड आपके पास वहाँ पे डिफाइन होता है, बैलास्ट। तो ये सभी आपके पास ट्रैक फाउंडेशन में यूज़ होती है। परमानेंट वे में हमारे पास सबसे पहले रेल्स होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेल्स हैं। ये नीचे आपके पास स्लीपर्स यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखिए जो हाईलाइट हुआ अभी ये स्लीपर्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो रेल और स्लीपर दोनों ही ट्रैक्स के स्ट्रक्चर हैं जो कि परमानेंट वे में कंसिडर किए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है जो कि ट्रैक फाउंडेशन है, ये कंप्लीट एक फॉर्मेशन होता है सबग्रेड सॉयल और नेचुरल ग्राउंड का। तो असेंबली हमने यहाँ पे डिफाइन की। अब हमें क्या करना है कि इस असेंबली को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अलाइनमेंट के ऊपर। तो उसका सिंपल मेथड है वो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉरिडोर डिज़ाइन कर सकते हैं।
ओके, तो एस्केप प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे कॉरिडोर को सिलेक्शन करते हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है दैट देयर आर नो प्रोफाइल्स और फीचर लाइंस इन द ड्राइंग, ए कॉरिडोर मस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, अब ना ही हमारे पास प्रोफाइल है ना ही किसी तरह की फीचर लाइन है, तो हम कॉरिडोर डिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन उसका मेथड ये है कि कॉरिडोर डिज़ाइन करने के लिए आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए, और प्रोफाइल के लिए आपके पास जो मेथड है वो ये है कि आप यहाँ पे सरफेस बनाना होगा। सरफेस से पहले हमें पॉइंट्स इंपोर्ट करने होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस अगर हम डिज़ाइन ना करें तो हम डायरेक्ट फीचर लाइन की हेल्प से भी कॉरिडोर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसका मेथड क्या है कि वही है, क्रिएट डिज़ाइन का जो रिबन है इसमें आपके पास ऑप्शन आता है फीचर लाइन। सिलेक्शन करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट आपने पहले डिज़ाइन कर लिया है तो क्यों ना हम अलाइनमेंट की हेल्प से ही फीचर लाइन को डिज़ाइन कर लें। तो सिंपल है, सिलेक्शन किया मैंने। अब इसके बाद जो अलाइनमेंट आपने बनाया, जो चेंजेज आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, सिंपल हमें उसको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद जो साइट है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हो गई, जो कि नेम भी आपका गिवन है साइट 1। बस हमें जो फीचर लाइन है उसका नेम यहाँ पे सेव कर लेना है। तो नेम को यहाँ पे टिक करोगे तो देखो जो आपके पास ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया। अब हम इस कंप्लीट को क्या करेंगे, डिलीट करके यहाँ पे एक नया नेम मेंशन कर देंगे रेल फीचर के नाम से। देन उसके बाद प्रोफाइल हमारे पास नहीं है तो ये ऑप्शन आपके पास अभी हाइड है। स्टाइल आपको फीचर लाइन यहाँ पे रखना है और डायरेक्ट ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके, विडिंग फैक्टर्स में आपके पास एंगल का ऑप्शन है। ग्रेड जो है वो 20% है, 0.20% हमें रखना है जो ग्रेडिंग है सोयल की। लेंथ आपके पास यहाँ पे गिवन है जो 10 मीटर की क्रॉसिंग हमें यहाँ पे रखना है। ओके मैंने किया। उसके बाद जो आपकी फीचर लाइन है वो क्रिएट हो गई। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉरिडोर। तो तब आप कॉरिडोर को सिलेक्शन करते हो, तो सिलेक्शन करने के बाद देखो आपके पास ऑप्शन आया यहाँ पे नेम और कॉरिडोर स्टाइल। तो वही है, नेम भी यहाँ पे आपको रखना है रेल कॉरिडोर, बिकॉज आपका जो अलाइनमेंट है, जो कॉरिडोर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो रेल पे बेस है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया। तो यहाँ पे हमने नेम डिफाइन किया रेल कॉरिडोर। ओके, कॉरिडोर के स्टाइल आपको बेसिक रखनी है। अब देखो बेसलाइन टाइप तब आप अलाइनमेंट और प्रोफाइल यहाँ पे सेट करते हो, तो अलाइनमेंट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहे, ना ही किसी तरह की प्रोफाइल आपको शो हो रही है, ना ही किसी तरह की कोई असेंबली। ओके, अब क्या करना है, हमें फीचर लाइन को सिलेक्शन करना है। तो अलाइनमेंट आपको यहाँ पे शो होगा। देखिए साइट यहाँ पे गिवन है, साइट 1 मैंने रखा। फीचर लाइन है आपके पास रेल फीचर। असेंबली हमें सिलेक्शन कर लेना है रेल्स असेंबली को। टारगेट अभी सरफेस हमने डिज़ाइन नहीं किया है तो टारगेट सरफेस हमें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना। ओके, आपके पास एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी और नोटिफिकेशन से पहले बेस लाइन और रीजन पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज अगर आपको चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो अप्लाई करने पर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉरिडोर डेफिनेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड। ओके, अब आप रीबिल्ड इसको कर रहे हो या फिर कॉरिडोर को एज ऑफ आउट ऑफ डेट आपने कुछ चेंजेस किए हैं, तो हम डायरेक्ट इसको सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे। अगर आप चेंजेस करते हो तो अप्लाई करने के बाद आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगी इसमें फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्शन करना है, मीन्स कॉरिडोर जो है देखो आपका यहाँ पे अपडेट हुआ। देन क्लिक इट ऑन ओके। ठीक है, अब ज़रा जूम करते हैं। तो जूम करने पर देखो कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, रेल्स यहाँ पे गिवन है, जहाँ पे रेल्स यहाँ पे डिज़ाइन है, जहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे रन करेगा। रेल कॉरिडोर यहाँ पे, ठीक है, लिंक कोड्स भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए स्लीपर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ओके, तब आप इसको सिलेक्शन करते हो तो बेटर विजिबिलिटी के लिए बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट व्यूअर का। ओके, जिसमें रियलिस्टिक व्यू आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया साउथ ईस्ट। सो जूम करने पर आपको जो रेलवे ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, जिसमें डिफरेंट विजुअल्स हैं। जैसे आप यहाँ पे फ्रंट पे करते हो, जो यूसीएस आइकन है इसको फ्रंट पे तब आप सिलेक्शन करते हो, तो सिलेक्शन करने के बाद जैसे आप इसको जूम करोगे तो कंप्लीट आपको एक क्रॉस सेक्शन इसका यहाँ पे शो होगा। ये व्यू है जो कि आपके पास राइट साइड यहाँ पे गिवन है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन आपके पास रहेगी रेलवे ट्रैक की। इसके अलावा जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है ये कंप्लीट इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के कोड के बेसिस पे डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। सो दैट्स अबाउट योर रेलवे ट्रैक। इसके अलावा अगर आप सुपर एलिवेशन इस पे डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल है, सिलेक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अप्लाई सुपर एलिवेशन, कॉरिडोर जो सॉलिड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट अगर आपको करना है,
साइड डिस्टेंस में किसी तरह का चेंजेस करना है, ड्राइव अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आपके पास एनालाइज, कॉरिडोर टूल्स और लॉन्च पैड के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। देखो यहाँ से तो आपने दोनों ही तरीके समझ लिए, एक तो ये है कि अलाइनमेंट और प्रोफाइल वाला आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा जो फीचर लाइन की हेल्प से जो आप एडिट करते हो, कैसे आपको सिलेक्शन करना है, वो तरीका भी आपने मतलब जो रेलवे कॉरिडोर था उसके बिहाफ पे भी आपने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। अभी देखो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेलवे कॉरिडोर तक ही सीमित रहें, इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, जैसे इंटरसेक्शन का हमने समझा था। इंटरसेक्शन में ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप एक ही कमांड यूज़ करो, यहाँ पर राउंड अबाउट भी आपके पास होता है, ठीक है। राउंड अबाउट में बेसिकली क्या होगा, कितने सारे टर्म्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2 रोड चाहिए होंगे और अप्रोच रोड हमें वहाँ पे क्रिएट करने होता है, और अप्रोच रोड क्रिएट करने के बाद हर एक अलग अलग लेन उनका बनेगा, ठीक है। सर्कुलेटरी लेन आपको बनाना है, सर्कुलर रोड वहाँ पे आप डिफाइन करते हो, विड्थ वहाँ पे डिफाइन करते हो, जो व्हीकल वहाँ पे कैरेज वे जो भी बनेगा उसमें बेसिकली हमें स्पीड भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो जैसे राउंड अबाउट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक नया पैनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस नए पैनल में देखो राउंड अबाउट में सिंपली करना क्या होता है, आपको एक पोली लाइन में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, या फिर आप लाइन का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। एक स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो 600 मीटर का मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कमांड से बाहर आ जाओ आप, और ऐसे ही आप इसका भी एक और जो वीडियो है उसको मतलब लाइन है उसको भी डिफाइन कर लो, ठीक है। एक मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप इसको भी अगर 600 का रखना चाहते हो रखो, वरना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी 2 पैरेलल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन की। ये बेसिकली क्या है कि मेरे पास एक रेफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन पे आए, राउंड अबाउट पे आप क्लिक करो। राउंड अबाउट पे आते हो ना तो देखो पैनल आता है, और पैनल में आपसे पूछा जाता है नेम, तो नेम तो हमें यही रखना है राउंड अबाउट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। नोट्स में चाहे आप लोकेशन डालो, चेंजेस मेंशन करो, या फिर किस एलिवेशन पे है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली अर्बन जो कॉम्पैक्ट राउंड अबाउट्स हैं, बेसिकली इनका एक अलग कोड्स होता है IS और अमेरिकन एसोसिएशंस, तो उनके बिहाफ पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो इंस्क्राइब्ड सर्कल डायमीटर बनेगा, यानी कि एक सर्कल बनेगा जो कि जो रोड्स है कैरेज उसके अंदर होगा, तो उसका रेडियस डायमीटर आपसे पूछा गया है, जो कि हमें कितना रखना है, 30 है, मिनिमम 25 है, मैक्सिमम 35, इसका एक रेंज है। इसके अलावा आप चेंजेस भी कर सकते हो उसको एक मैनुअल तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। सेंटर आइलैंड जो है वो मुझे 18 मीटर का डायमीटर यहाँ पे डिफाइन करना है। एप्रन का जो विड्थ है, ठीक है, जो लेन मुझे लेके चलनी है वो मैंने रखा है यहाँ पे 3.5 मीटर, ठीक है। और सर्कुलेटरी लेन हम चाहते हैं यहाँ पे 3 लेन हम यहाँ पे क्रिएट करें, तो तीनों यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ठीक है। अपीयरेंस यहाँ पे देखो गिवन है कि किस तरीके का अपीयरेंस आता है, तो लाइट कलर डार्क बैकग्राउंड मुझे रखना है। अब देखो नया ड्राइंग है तो यहाँ पे मेरे पास ना तो सरफेस है, ना ही फाइनल सरफेस है, ना ही एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे कर देता हूँ ओके। अगर सरफेस वगैरह आप लेके चलते ना तो डायरेक्ट हम सरफेस पे भी क्रिएट कर सकते थे। अभी देखो आपसे यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द न्यू राउंड अबाउट, तो नया राउंड अबाउट है तो उसका लोकेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अभी तब आप यहाँ पे डिफाइन कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, सेलेक्ट द लाइन डिफाइनिंग द न्यू एक्सेस रोड सेंटर लाइन। तो देखो मेरे पास ये पहला लेन बन गया। अब इस पहले लेन को हम यहाँ पे नाम डिफाइन करते हैं आर्म 1, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम लेके आता है। अब जो आप अप्रोच रोड यहाँ पे बनाओगे उसका सेंट्रल गैप विड्थ आपसे पूछा है, तो सेंट्रल गैप जो बनेगा यानी कि एक लेन आपका अप्रोचिंग होगा, एक आपका डिपार्टिंग होगा, एक से ट्रैफिक जाएगा दूसरे से ट्रैफिक आएगा, तो उन दोनों के बीच का कितना गैप है, तो मैंने रखा 1 मीटर, ठीक है। लेन्स हैं कि एक लेन में चाहता हूँ 3 लेन्स हों अप्रोचिंग में, और डिपार्टिंग में भी कितना हो 3 लेन्स हो। लेन का विड्थ है मैंने यहाँ पे मेंशन किया अकॉर्डिंग टू IRC आप 3.5, इंटरमीडिएट कैरेज वे अगर हम बनाते हैं तो 3.5 मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, देखो मिनिमम मैक्सिमम बाउंडेशन है हमारे पास। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो देखो यहाँ पे एक लेन बन गया, ठीक है। ऐसे आपको कह रहा है सेलेक्ट द लाइन डिफाइनिंग द न्यू एक्सेस रोड सेंटर लाइन, तो ये मेरे पास सेकंड एक्सेस रहेगा। अब इस सेकंड एक्सेस का नेम गिवन है यहाँ पे आर्म 2। यहाँ पे भी मैं सेंट्रल विड्थ यहाँ पे 1 मीटर का रखता हूँ। लेन्स मैं चाहता हूँ यहाँ पे 3 हो और 3.5 पर मीटर आप यहाँ पे डिफाइन करें। डिपार्टिंग में भी लेन्स मैंने 3 रखा, यहाँ पे भी आप 3.5 इसको डिफाइन करो। नाउ अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। ठीक ऐसे ही एक और लाइन मैं इस वाले फॉर्मेशन पे बनाना चाहता हूँ आर्म 3, सेंट्रल गैप विड्थ मुझे यहाँ पे रखना है 1 का,
यहाँ पे भी लेंस मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ लेंस यहाँ पे 4 मेंशन हो, ठीक है, और यहाँ पे भी 3.5, तो 3.5 इंटू 4 आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अप्रोचिंग लेन मैंने रखा 4 और डिपार्टिंग लेंस भी मेरा रहेगा 4, देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन 3.5 एंड यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो आपके पास 4 लेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसे ही एक और मुझे यहाँ पे आर्म बनाना है, यानी कि एक और अप्रोच रोड जनरेट करना है जिसका विड्थ मैं चाहता हूँ 2 मीटर और लेंस मैंने रखा 4, और यहाँ पे जो लेन है अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन 3.6 हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। इसका मैंने जो ज्योमेट्रिक कॉन्स्टेंट्स है वो थोड़े से चेंज किए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप थिकनेस चेंज हुआ, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो ज़रा, जो आपके पास सेंट्रल लिमिट्स है आर्म 3 है, उसमें देखो रेडियस गिवन है, व्हीकल है, कितना मीटर है, क्या उसकी स्पीड रहेगी, R2 R3 करके सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है ना। यही इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आर्म 2 पे भी गिवन है। तो जैसे जैसे उनके आप रेडियस डिफाइन करोगे, ठीक है, जैसे व्हीकल मान लो यहाँ पे है, यहाँ से आके डायरेक्ट इस लाइन पे ज्वाइन कर सकता है, तो उसका एग्जिट और एंट्री रेडियस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अभी देखो जो राउंड अबाउट आपने बनाया ना, ये क्या है कि इनकम्प्लीट है, सिर्फ इसमें हमने लेंस डिफाइन किया, बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कमांड से बाहर आओ, एस्केप मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो देखो लिंक हो चुकी हैं, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के बाद इसमें जो हमें एडिटिंग करना है वो देखो आप डायरेक्ट यहाँ से इनको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। जो सर्कुलेटरी लेंस बनी है, देखो हमने मेंशन किया था रेडियस ज़्यादा है, तो देखो वार्निंग आया सर्कुलेटरी लेंस टू लार्ज, कि जो सर्कुलेटरी लेंस है काफ़ी बड़ी है, ठीक है, हमें मिनिमम यहाँ पे साइज़ रखना होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा स्पीड स्ट्रिपिंग्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर हम इसके मॉडिफिकेशन करें तो काफ़ी डिटेल में है ये राउंड अबाउट, ठीक है। लाइव सेशन में आप डिटेल में इसको समझ सकते हो, राइट। तो अभी जैसे मैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन करूँ, जैसे मान लो मुझे रंबल स्ट्रिप्स अप्लाई करना है, तो रंबल स्ट्रिप्स हम बेसिकली किसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, बेसिकली कॉन्शियसनेस के लिए। आपने देखा होगा येलो कलर की काफ़ी बार लाइंस होती हैं, वाइट कलर की भी होती हैं, चाहे वो टोल टैक्स से पहले हो या फिर कोई भी आप एक लेन चेंज करते हैं ना, तो आपको वहाँ पे भी ये मिलेगा, ठीक है। स्प्लिटर अगर लगाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे स्प्लिटर, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अप्लाई हो रखे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको बार बार यहाँ पे स्प्लिटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पीड स्ट्रिपिंग्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, अदरवाइज आप चाहो क्रॉस वॉक मुझे ऐड करना है तो एक आप यहाँ पे लगाओ, अप्रोचिंग पे डिफाइन कर सकते हो, दूसरा आप डिपार्टिंग पे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अभी जो आपके पास एंटिटीज़ हैं वो अभी अपडेट हो रही हैं, और ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो क्रॉस वॉक है वो यहाँ पे डिफाइन किए, ठीक है। तो अभी आप जूम करोगे ना तो देखो आपके पास क्रॉस वॉक यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ एक ही लेन पे इसको अभी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको कमांड से बाहर आ जाओ आप एस्केप प्रेस करके। इसके अलावा इसमें काफ़ी डिटेल में ऑप्शंस है, जैसे आप इसको सिलेक्शन करो, सिलेक्शन करने के बाद हम देखो आते हैं राउंड अबाउट की प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो तो वहाँ पे स्पीड से लिमिटेड पूरा डेटा रहेगा। फिर आपने जो 4 आर्म्स बनाई हैं, जो अलग अलग लेन्स आपके पास हैं, उनसे रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ तो प्रॉपर्टी में देखो जनरल पे आप आते हो, तो जनरल में गिवन है यहाँ पे नेम गिवन है, ठीक है। कर्व का ऑफसेट मुझे यहाँ पे नहीं करना, अपीयरेंस आपके पास यहाँ पे गिवन है, सरफेस तो मैंने बनाया ही नहीं है इस वाले पैनल पे, ठीक है, तो सरफेस भी आपको शो नहीं करना। प्रेफरेंसेस में, ठीक है, देखो अलाइन नेम्स टू लेग कि लेग्स उनमें नेम मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एंटिटीज़ हैं वो आपकी अपडेट हो जाएंगी, अपडेट हुआ। नाउ अब आते हैं राउंड अबाउट्स में, ठीक है। राउंड अबाउट टाइप आपके पास कैसा है, नॉर्मल है। आर्म फर्स्ट पे आओ, जो कि हमारे पास डायरेक्शन कैसा है, वेस्ट है, ठीक है। तब इस पर आप प्लस के आइकन पे आते हो ना, तो यहाँ पे गिवन है अप्रोच। तो अप्रोच रोड का डिज़ाइन स्पीड कितना है वो आप यहाँ पे चेक करो, सेंट्रल गैप विड्थ कितना होगा, डिफ्लेक्शन मिनिमम मैक्सिमम गिवन है, कितने लेन्स आपने बनाए हैं, ठीक है, लेन का विड्थ कितना है, ग्राउंड लाइन ब्लेंड ऑफसेट कितना है, डिपार्टिंग लेन्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एंट्री अगर व्हीकल करेगा तो उसका डिज़ाइन स्पीड कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ लेन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनको कर दीजिए, इक्वल स्पेसिंग चाहिए मुझे लेन्स के बीच में, लॉन्गर लेन लाइन मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, स्ट्रेट और लेन यील्ड लाइन आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। और सर्विस रोड अगर हमें बनाना है तो कैपेसिटी कैलकुलेशंस को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आप इसको भी क्या करें, अप्लाई कर दो, ठीक है। अब एंट्री तब आप यहाँ पे एग्जिट आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो उसमें भी मुझे इक्वल स्पेसिंग रखना है, लॉन्गर लेन यहाँ पे दिखाओ, कैपेसिटी टर्म्स भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। लेवल एंड ग्रेड्स में आपसे पूछा जाता है टेक एलिवेशन एंड ग्रेड सरफेस, तो है ही नहीं, सरफेस को आप यहाँ पे डिफाइन स्प्लिट कर दीजिए,
ठीक है। स्प्लिटर आइलैंड से रिलेटेड अगर आपको अप्लाई करना है तो आइलैंड का लेंथ कितना होगा, कर्व आपको दिखाना है, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके इसको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो हर एक ऑप्शंस को हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे क्रॉस वॉक आपको लगाना है तो क्रॉस वॉक के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। सो अगेन क्रॉस वॉक मैंने अप्लाई किया, ठीक है। किस सिग्नलाइज पेडेस्ट्रियन दिखाना है तो मैंने सिग्नलाइज को यहाँ पे डिफाइन किया, और इनलैंड क्रॉसिंग टाइप में मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्टेड रहे, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। उसमें कुछ सिग्नल्स आपके इस पास होंगे पेडेस्ट्रियन में, ठीक है। इक्वेस्ट्रियन बनेगा तो वहाँ पे मार्किंग्स आपको वहाँ पे डिफाइन होंगी, ठीक है। रंबल स्ट्रिप्स पे आते हैं, रंबल स्ट्रिप्स मुझे अप्लाई करनी है जो कि हमने कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। स्पीड स्ट्रिपिंग आप यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। ऑफसेट होगा एंट्री, यानी कि तब आप एक रोड पे एंट्री कर जाओगे तो कितनी दूर पे आपको डिफाइन करना है। 10 मीटर का है मुझे, स्ट्रिप का स्पेसिंग मुझे रखना है 1 का, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि क्या तो रंबल स्ट्रिप रखो या फिर स्पीड स्ट्रिपिंग्स रखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्पीड को अप्लाई किया। अब अगर आप उसका एनालिसिस रखना चाहते हो कि भाई एंट्री विड्थ है, अप्रोच हाफ कितना होगा, मिनिमम अप्रोच हाफ विड्थ कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होगा नेक्स्ट लेग, यानी कि व्हीकल से व्हीकल का स्पेसिंग, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। कॉन्फ्लिक्ट अगर चाहते हो, कॉन्फ्लिक्ट तो देखो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करो ऑटोमेटिक नो पाथ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सिंपल है, ये भी आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब ये आर्म सेकंड के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, देन थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं, ठीक है। फास्टेस्ट पाथ एनालिसिस करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, फास्टेस्ट व्हीकल का कैलकुलेशन आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। व्हीकल के पाथ्स के बारे में यहाँ पे गिवन है। तो ये सारे ऑप्शंस आप अगर डायग्राम देखना चाहते हो ना तो डायग्राम पे भी यहाँ पे आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। स्विफ्ट पाथ में देखो क्या होगा कि जो व्हीकल आपका मूवमेंट होगा, जैसे इस ट्री आइकन को प्लस में क्लिक करो, डिज़ाइन व्हीकल में क्या होता है कि व्हीकल ट्रैकिंग के बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन होगा, ठीक है। आरकेडी एनालिसिस में वही सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। हेड अप डिस्प्ले में बेसिकली जो आपके पास जितने भी आपके पास ऑप्शंस होंगे, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन का हाइट के बारे में आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, और जो व्हीकल का हाइट है उससे रिलेटेड ऑप्शंस लाइक एंट्री एंड एग्जिट रेडियसेस कितने होंगे, लेडर लाइन आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आपका होता है कि विजिबिलिटी को एनालिसिस करें, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। विजिबिलिटी एनालिसिस मुझे क्लिक करना है तो इसका एंटिटी भी आप अपडेट करिए। 3D कॉरिडोर आपने बनाया नहीं है तो 3D कॉरिडोर को आप यहाँ पे डिफाइन करो। हाँ, रोड मार्किंग्स और साइनेज इनको मुझे यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर लेना है, तो सेलेक्ट ऑल, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके पास साइंस बनेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपने कभी देखा होगा ना कि रोड के ऊपर मार्किंग्स होती हैं, ये बेसिकली उन्हीं के बारे में, ठीक है। सो आप यहाँ पे रोड मार्किंग्स को भी अप्लाई करो। अब ज़रा इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एंटिटीज़ चेंजेस हुई हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम आ गए आर्म 1 वेस्ट, ठीक है। स्ट्रिपिंग्स आपके पास यहाँ पे शो है, और स्प्लिटर आइलैंड आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अभी ज़रा आप इसको अपडेट होने दीजिए, ठीक है। मैं मिनिमम इसको कर देता हूँ। अब ज़रा देखो कितने नंबर्स आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। देखो पूरा डिटेल गिवन है ना, राउंड अबाउट फर्स्ट है, आर्म सेकंड के बारे में हर एक टर्म्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यही वैल्यू तब राउंड अबाउट हम बनाते हैं ना, तो यही वैल्यू हमें प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है डिटेल में। व्हीकल है, व्हीकल बन के आपको यहाँ पे शो रहा है कि ये व्हीकल अगर जा रहा है तो इसका कितना विजिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप राउंड अबाउट का जो मॉडल है वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप सरफेस वगैरह यहाँ पे बनाते हो तो काफ़ी बेटर रहेगा उस कंपैरिजन में, राइट। पाइप नेटवर्क अगर आपको इसमें क्रिएट करना है इसे पैनल में, तो पाइप नेटवर्क भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मान लो आपको ड्राइव चेक करना है इसका, ठीक है। सो ड्राइव में क्या होगा, बेसिकली मूवमेंट अगर आपको चाहिए तो सिंपल मैंने सिलेक्शन किया कॉरिडोर को, आप यहाँ पे देखो, वेट अ मिनट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन योर कॉरिडोर, ठीक है। 1 मिनट रुकिए ज़रा, ये आपका कॉरिडोर होगा, सेंटर लाइन ज़रा सिलेक्शन करें आप इसको, ठीक है। देखो कॉरिडोर को सिलेक्शन किया, मैं चाहता हूँ इसका एनिमेशन व्यू यहाँ पे बने, तो सिंपल हमें क्या करना है, ड्राइव पे क्लिक करना है, ठीक है। ड्राइव पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाता है सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन, तो कॉरिडोर का फीचर लाइन आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है। सिलेक्शन करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करें, देखो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो फीचर लाइन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे क्राउन रहेगा, क्योंकि हम क्राउन के बेसिस पे चेक करना चाह रहे हैं। सो सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके आप करते हो तो देखो आपके पास एक पैनल होगा यहाँ पे कुछ सबमराइज कंडीशन में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आया। अब मैं कॉन्सेप्चुअल से इसको यहाँ पे कर देता हूँ शेडेड में। शेडेड में देखो आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, रोड आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ,
स्पीड आप इसको हल्का सा कम कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे 43 किलोमीटर पर आवर से करेंगे, ठीक है। सो सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले के आइकन पे क्लिक कर देना है। आप प्ले के आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो आपसे इसको ये पता चल जाएगा कौन सा एरिया आपके कटिंग में आएगा, कौन सा एरिया आपका फिलिंग कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब साइड्स में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह शो करना है तो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेयर्स को 3D में देखना है तो भी आप 3D व्यू यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कर्व बनेगी तो कर्व किस कंडीशन में कहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड होगा तो भी आपके पास वो ऑप्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो जो करंट स्टेशन आप कौन से स्टेशन पे चल रहे हो वो आप बॉटम में चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे गिवन है, अभी आप हर एक स्टेशन को यहाँ पे 3D में चेक कर रहे हो, ठीक है। तो साइड का एरिया आपका कटिंग का है जो कि ऑलरेडी गिवन है, ये एरिया आपको फिलिंग का करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से शेडेड रीजन को करके कॉन्सेप्चुअल कर सकते हो, पाथ वगैरह चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। लूप आपको कैसा रखना है उसके भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाओगे, ट्रीज का प्लांटेशन करोगे तो आप बेटर व्यू में जैसे हाईवे के ऊपर ट्रैवल करते हो, ठीक वही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, राइट, ठीक है ना। तो देखो हर एक स्टेशन का डिटेल व्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। करंट स्टेशन अब अभी चल रहे हैं 7801 पे। अभी देखो आपका कर्व यहाँ पे आएगा, तो कर्व के कंडीशन पे आप देखो किस तरीके से रोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड हुई है, ठीक है। साइड डिस्टेंस की लाइंस आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। कर्व आपका प्रोवाइड होता है तो देखो कर्व में कितना एरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। अभी देखो जरा एंडिंग स्टेशंस में कितना आपको साइड डिस्टेंस यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन पे हो तो एंडिंग का जो स्टेशन है वहाँ पे भी आपको साइड पूरी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बीच में किसी भी तरीके यानी कि एक साइड ट्रायंगल होता है, उस साइड ट्रायंगल के अंदर आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप ट्रीज का प्लांटेशन करना होता, ना ही आपको यहाँ पे बिल्डिंग जनरेट करनी होती, ठीक है। तो ये जितने भी बने हुए हैं ये सारे आपके यहाँ पे साइड ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो हर एक स्टेशन का वैल्यू प्लस उनका डिटेल, साइड स्लोप कितना है, सभी इंफॉर्मेशन आपके पास डिटेल में यहाँ पे गिवन होती है, ठीक है। सो सिंपल आप इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो देखो आपके पास वही फॉर्मेशन आपका रहेगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल 3D, जिनके बेसिस पे आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हैं विद मल्टीपल सेक्शन व्यूज एंड एनी अदर रेलिवेंट डेटा। Okay, so thank you so much for watching the video. If you like it, please share the video, subscribe our channel again. Thank you so much. Goodbye and take care.